भक्तों को तारे, सुन है सब भक्तों को तारे। सत्संगा ओहो सत्संगा करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। सत्संग करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। सारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। सारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। ओम नमो हरि वासुदेवा, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। बोलो संत समाज की, मातृशक्ति की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय भगवान श्री बालकृष्ण की वांग्मी प्रति स्वरूपा भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान की कथा यात्रा में भगवान के पावन श्री चरणों में विराजमान धर्मनगरी शाकरा धाम के एवं आसपास के अन्य ग्रामों से सिहावा नगरी, बेलर, बिरगुड़ी, शेमरा, कूपपारा, लीलान, अरसी कन्हार इत्यादि इत्यादि गांवों से भगवत कथा रसपान हेतु पधारे हुए आदरणीय संतजनों, सम्माननीय बुजुर्गजनों, भाइयों, परम श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, ममतामयी माताओं और बहनों, हल्ला गुल्ला करने वाले प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों, आई दत्त चित्त होकर के एकाग्र मन से भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। ध्रुव जी महाराज ने पद्मासन लगाया। गुरु जी ने जैसा सिखाया था, नारद जी ने ध्यान की प्रक्रिया उससे विधिवत उन्होंने किया। जमुना में स्नान किया, मधुवन में बैठ करके ध्यान लगाया और तपस्या शुरू होगी। त्रिरांते त्रिरांते कपित्थ बदराशना। 3 दिन का उपवास करने का ध्रुव महाराज लगातार 3 दिन तक उपवास करके चौथा दिन में कुछ पा लेते थे, कुछ खा लेते थे। क्या खाते थे? कपित्थ वज्रासना। कपित्थ कहते हैं कैथ के फल को। कैथ, कैथ आप लोग देखे हैं ना, कैथ का एक फल होता है बड़ा बड़ा बेल जैसा, और बदरी का फल, बदरी मने बोईर। तो ध्रुव महाराज जी देखो साधना कैसे क्रम से बढ़ाना चाहिए। अचानक भावुकता में आकर के दुनिया दिखाने के लिए एकदम सिद्ध बनने की कोशिश ना करनी चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं। साधना धीरे धीरे होनी चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, लेकिन ऋतु आए फल होए। धीर में ही खीर है।
धीरे 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 भक्ति को धीरे धीरे बढ़ाना है? धीरे धीरे बढ़ाओ ना भाई साधना को। कई लोग उठपटांग हरकत करते हैं साधना के नाम पे और जग में हंसाई भी कर लेते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। ध्रुव महाराज ने 3-3 दिन का उपवास किया, चौथे दिन कैथ और बोर के फल को खाते थे। क्यों खाते थे? जीने के लिए खाते थे। क्यों खाना चाहिए? है? जीने के लिए ही खाना चाहिए। तो जीने के लिए खाना चाहिए, हैं? और खाने के लिए कमाना चाहिए। नहीं कमाओगे तो खाओगे कैसे? तो कमाना चाहिए खाने के लिए और खाना चाहिए जीने के लिए। और जीना क्यों चाहिए? वो देख, वो मरने के लिए कहा था। जीना चाहिए मरने के लिए? ये कोई उत्तर है क्या? और कई लोगों की यही स्थिति है आज। 90% लोगों का यही हाल है। जिया था, काबर जिया था और मरा तो नहीं, अंत कर सकते दिया था। मरना नहीं आते ना महाराज। कई लोग ऐसे ही बोलते खींच के, एकदम हताश होकर कहते ओ मरद नहीं है, मौत नहीं आते महाराज। ते कर सकते जिया था, ते कोई जीना नहीं है। ये मजबूरी में कोई जीना नहीं है। हाँ, तो कमाना चाहिए खाने के लिए और खाना चाहिए, जीना चाहिए और जीना चाहिए जगदीश के लिए, भगवान के लिए जीना चाहिए। जीवन का कुछ लक्ष्य होना चाहिए। भगवान को पाने के लिए जी रहे हैं, जीने का कोई उद्देश्य है एक नहीं। तो मरना तो है ही, लेकिन मरने से पहले हमें मालिक को मिल जाना है, प्राप्त हो जाना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। शरीर साधन है, तो साधन को मजबूत रखना है कि रखना है? हाँ? साइकिल साधन है गांव जाने के लिए, तो साधन को ठीक ठाक रखना है नहीं? हवा पानी देखते रहना है, आइल वाइल डालते रहना है, ब्रेक व्रेक सब ठीक ठाक होना चाहिए। शरीर साइकिल साधन है, इसी तरह शरीर भी साधन है भगवान को पाने के लिए। तो इस साधन को जिंदा रखने के लिए खाना जरूरी है, समझिए। जीने के लिए खाना चाहिए, खाने का उद्देश्य यही है, केवल जीने के लिए। पर आज हो गया उल्टा। आज ज्यादातर लोगों की हालत यह है, आज लोग जीने के लिए नहीं खा रहे हैं, बल्कि आज तो जमाने में खाने के लिए लोग खाने के लिए जी रहे हैं। कितना खाते हैं बाप रे बाप, और खाते च रहते हैं। कई लोग दिन भर खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कहीं भी खा देते हैं, कुछ भी खा देते हैं। ऐसा थोड़ी है। ध्रुव महाराज ने 3-3 दिन खाया, चौथा दिन 3-3 दिन उपवास किया, चौथा दिन खाए, फिर 5वां 6वां 7वां दिन फिर उपवास किए, फिर 7वां दिन खाते, फिर 8वां 9वां 10वां दिन उपवास, फिर 11 दिन खाते। ऐसे करते करते 1 महीना को पूरा किए। अब 1 महीना पूर्ण होने आया, माताओं भगवान का दर्शन नहीं मिला। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया, दूसरा महीना लगते ही उस 3 दिन के उपवास को 6 दिन बढ़ा दिया, उसको सीधे 6 दिन कर दिया। षष्ठे अर्भ को अब तो 6 दिन का उपवास किया सज्जनों, और 6 दिन के उपवास को बढ़ा के फल खाना छोड़ दिया। अच्छा, फल भी खाते थे तो कोई बढ़िया पक्का पक्का देख देख के छांट के, ताजा ताजा स्पेशल वाला नहीं, वो जो जमीन में गिरे होते अपने आप। क्योंकि ध्रुव का मकसद स्वाद के लिए नहीं है, तो श्वास को जिंदा रखने के लिए, इसलिए बढ़िया बढ़िया छांट के नहीं, जो जमीन में गिरा है अपने आप उसी को खाते थे। 1 महीना बीता, भगवान ने आया। दूसरा महीना 3 दिन की साधना में 3 दिन और छोड़ करके जोड़ करके 6 दिन बढ़ाया। अब 6 दिन के उपवास किए और फल को जोड़ करके
केवल मेरी माताओं पत्तों को चबा चबा करके ध्रुव महाराज पत्तों के रस को पी पी करके पुनि पर हरे सुखाने ऊपर ना, जैसे माता पार्वती ने भी ये किया है। कछु धुन भोजन भारी बतासा, बतासा कछु धुन भोजन भारी, भारी माने पानी, और बतासा माने वो मिठाई वाला बतासा नहीं, बतासा माने हवा। तो माता पार्वती जब भगवान शंकर को प्राप्त कर अब तो ध्रुव महाराज ने फल छोड़ा, पत्तों को चूस चूस करके दूसरा महीना कंप्लीट किया, लेकिन भगवान नहीं आए माताओं। अब तो ध्रुव महाराज ने 6 दिन में फिर 3 दिन और जोड़ा, और उस 6 दिन की साधना को 9 दिन में बदल दिया। 9 में हनी 9 दिन का उपवास करता, और केवल जल को पी के, जमुना जल को, फल को खाया, फल को छोड़ा, पत्ते को खाया, पत्ती को छोड़ा, अब तो केवल जल, जमुना के जल को पी पी करके 9 दिन की साधना किया, खूब दान किया, खूब मंत्र जाप किया। तीसरा महीना कंप्लीट, भगवान नहीं आए। तो चौथे महीने जैसे लगा तो ध्रुव महाराज ने क्या किया, उस 9 दिन में फिर 3 दिन जोड़ दिया, और 9 दिन 12 दिन, द्वादशे 12 दिन का उपवास करके 12 अक्षर की उस मंत्र को, ओम नमो भगवते, वो मंत्र भी 12 अक्षर का, और 12 दिन तक उपवास कर करके ध्रुव महाराज ने केवल हवा को पी पी करके भगवान की साधना किया। चौथा महीना बीता पर भगवान नहीं आए, और जैसे ही 5वां महीना लगा तो ध्रुव महाराज जो बैठ करके तपस्या कर रहे थे वो खड़े हो गए माताओं। और खड़े भी हुए तो दोनों पांव में नहीं, एक पांव को ऊपर उठा लिया, एक पांव में ही खड़ा हो गया, और अंगूठे के बल में खड़ा होकर के अपने हृदय देश में, अपने हृदय में चतुर्भुजी नारायण का धारणा करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए ध्रुव महाराज ने जो हवा पी पी के और तपस्या कर रहे थे, ध्रुव महाराज ने प्राणों के द्वारा श्वास को लेना भी बंद कर दिया। ऐसे प्राणायाम चढ़ाया कि श्वासें रुक गई, और ध्रुव ने जब अपना श्वास रोका तो सारे चराचर की श्वास रुक गई। देवताओं का सिंहासन डोला, घबराए, देवताओं के प्राणों पे आ गए। देवता छटपटाते भगवान नारायण की शरण में गए, भगवान से कहते हैं, प्रभु नैवं विदामो भगवन प्राण रोधा। अरे हमारे प्राण क्यों निकलना चाहते हैं नाथ, क्या प्रलय करने जा रहे हैं आप? भगवान बोले नहीं, चिंता मत करो। भगवान ने कहा भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। मां भैष्टबालम तपस्यो दुरत्या। भगवान कहते हैं ये अद्भुत तपस्या के चमत्कार का परिणाम है, तपस्या का चमत्कार है ये। उत्तान पादमयी संगतात्मा, उत्तान पाद का पुत्र ध्रुव महाराज की आत्मा और मेरी आत्मा, दोनों आत्मा एक हो गई है। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, इसलिए संकट उपस्थित हो गया है। मेरे भक्तराज ध्रुव ने अपने हृदय में मुझको ध्यान करके श्वास को रोक दिया है, और मुझको पहले हृदय में बिठा लिया है, और अपने हृदय में बंद करके श्वास लेना बंद कर दिया। अब जब उसका श्वास बंद हो गया तो उसके भीतर में बैठा मुझ परमात्मा का श्वास बंद हो रहा है। तो जब मेरा श्वास बंद हो रहा है, इसलिए सारी दुनिया की श्वास बंद हो रही है। अब चिंता मत करो देवताओं, अभी जाकर के मैं और अपने भक्त ध्रुव को दर्शन देता हूं। यहां भगवान ने दर्शन देता हूं ऐसा भी नहीं कहा, भगवान बोले अभी जाऊंगा ध्रुव का दर्शन करूंगा। ध्रुव जैसे भक्त के दर्शन करने के लिए भगवान आते हैं।
ध्रुव महाराज ने आंखें बंद करी है, प्राणायाम चढ़ाया ब्रह्मांड में, नजर में वही शंख चक्र पदा अगदा पद्मधारी भगवान विष्णु के सुकोमल कोमल चरणों का ध्यान करते अपनी आत्मा को परमात्मा में स्थित कर दिया है। साधना चरम सीमा में पहुंची। अब तो सज्जनों भगवान से रहा न गया और ध्रुव महाराज को दर्शन देने के लिए भगवान सुंदर गरुड़ में सवार होकर के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के जगत पिता भगवान नारायण हरि रूप लेकर के ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। सज्जनों बोलो हरि नारायण भगवान की जय। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुवेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। आहा, गुलाबी गुलाबी कमल के पंखुड़ियों जैसे मेरे गोविंद के चरणों का अद्भुत है भगवान के चरण। नम कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारू। कमल की पंखुड़ी देखिए कितना गुलाबी होता है, ऐसे भगवान के चरण कमल की पंखुड़ी जैसे। और चरण में भगवान की नूपुर है, सोने का नूपुर पहने, और भगवान की कमर में पीतांबर लहरा रही है, कमर में करधनी है, खुला हुआ बदन है, गले में वैजंती माला बनमाला, चार आयुध हैं, चार भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान। भगवान की ओर तो देखने लायक। अलकावली घुंघराले घुंघराले बड़े गुच्छे गुच्छे बाल, भंवरा जैसे, जैसे काला भंवरा गाल पे मंडरा, ऐसे भगवान के घुंघराले बाल गाल पर सुशोभित थे। नाक में मोती की बुलाक लगी है, झील जैसे भगवान की सुंदर समुद्र की तरह गंभीर आंख है। भगवान की छाती में भृगु महाराज के चरणों का चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जो भृगु ने भगवान को लात मारी थी, भृगु महाराज के लात की चिन्ह है। एक हाथ में शंख है, पांचजन्य शंख, एक हाथ में चक्र गदा और पद्म है, गले में वैजंती माला है, माथे पर उर्ध्वपुंड तिलक है। अद्भुत शोभा है भगवान की। हैं कोटि मनोजल जावन हारे, करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी क्यों नहीं, सुंदर है किम न सुंदरम। भगवान जैसा सुंदर कौन हो सकता है, जब उसके बनाए हुए हम इतने सुंदर हैं। हम कितने सुंदर हैं, ये संसार कितनी सुंदर है, तो दुनिया को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। तुम्हें देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। हम तो इसी में खो गए बस, हैं? इस दुनिया को ही देख के मोहित हो गए, यही में उलझ गए। सज्जनों, संसार तो खिलौना है। जब खिलौना इतना सुंदर है तो खिलौना बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और हम तो खिलौने में ही हमारा मन अटक गया। वाह, जिंदगी भर उसी में खेलते रहे। खिलौना पे ध्यान मत भटकाओ, उस खिलौना बनाने वाले को पहचानने का प्रयास करो। अगर वो मिल गया तो फिर तुम्हें क्या नहीं मिल जाएगा। बच्चा रोता है, भयंकर रोता है ना। किसको पाने के लिए बोला, मैया के पास जाना है, मम्मी मम्मी के पास जाना है, मम्मी को पाना है। तो क्या करते हैं अगल बगल वाले, बच्चा रो रहा है, मम्मी को पाना है, मम्मी नहीं है, तो फिर उसको खिलौना पकड़ा देते हैं, झुंझुना दे देते, ले। हाँ,
अब कई कई बच्चे आते हैं झुंझुना में ही खुश, मम्मी को ही भूल जाते हैं। जहां मिला खेल खिलौना, अब मम्मी का नाम भूल गए। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं माताओं, उसको कुछ भी दे डालो, खाली मम्मी मम्मी मम्मी। उसको कोई भी खिलौना दो कीमती से कीमती, उसका रोना बंद नहीं होता। इतना चिल्ला चिल्ला के रोता है, मुझे तो केवल मां चाहिए। अंत में मां कितनी भी बिजी रहे, दुनियादारी के काम छोड़ करके दौड़ के आती है और अपने उस लाला को हृदय से लगा लेती है। सज्जनों, जो संसार को पा करके भूल गया भगवान को, ये झुंझुना मिल गया ना, गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, परिवार मिल गए, खेत खार मिल गया, झुंझुना मिल गया, हम तो इसी में लटक गए। क्या मतलब भगवान से है? ये भगवान नहीं दिया है, वो देखते हैं ये मुझको चाहता है कि संसार को चाहता है। पर जिसको सच में हरि मिलन की प्यास है, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, हाँ, वो केवल भगवान के लिए रोता है। अंत में भगवान को ही आना पड़ता है। तो ध्रुव महाराज, उसने तय कर लिया था ना, मेरा नाम ध्रुव, कार्यम साधियाम अथवा देहम पातियाम। ध्रुव का अलग थे दीदी हो, ध्रुव का अलग थे। अरे वो चना वाला दर्थो नहीं, वो जाता वो लाखड़ी दर्थो नहीं, एक काठा। अब आखिरी में ढूरू ढूरू मांझते थे, वही तो ढूरू ही हो है। यहाँ बड़बड़ रही ढेवर्रा ढेवरते मन तो गए, दरागे पिसागे कुटी कुटी हो गए। अब वो चेपटा नान चीन चेपटा रहे ढूरू है नान चीन, मुंह कान रखे सुकर को चढ़ जा रहे, कैसे नान ची रहे। लेकिन छोटा है मगर बड़ा अकल वाला है। बड़े बड़े दाना तो चल गए, डरा गए उस जाता में, पर वो छोटा सा ध्रुव नहीं डराया। बोले क्यों? क्योंकि छोटा है लेकर बुद्धिमान है। उस ध्रुव ने क्या किया था, उसने खूंटी को जम के पकड़ लिया था। वो जाता में जो खूंटी है ना, उसमें चिपक गया था एकदम सट के, कस के उस खूंटी को पकड़ा था। अब जाता घूम रहा है, पर वहां पर तो पोला है, वहां पर तो जगह है, काटा भर तो चना, लाकड़ी उड़द सब डर गए, पर वो ढुरू ढुरू बज गया। बोले क्यों? क्योंकि उसने खूंटी को पकड़ा था। ये खूंटी क्या है? सज्जनों, कबीर बाबा ने इस बात को देखा, अनुभव किया, रिसर्च किया, प्रैक्टिकल किया, फिर कबीर बाबा के मुंह से निकला, चलती चक्की देख के दिया कबीरा। 12 घंटे की दिन 12 घंटे की रात, ये 2 ठन पथरा है, एक ठन ऊपर में एक ठन खाले में, समझे नहीं? इस समय रूपी चकिया में आदमी की उम्र दरा रही है, पिसा रही है। हमार मन की उम्र है पिसावा था, हमन दरावा थंदाई हो, जेकर जतका ज्यादा उम्र हो गए वतका ज्यादा दरा गए, ओकर बाँचे की संभावना कम है, वो ज्यादा दरा गए। 100 साल भर आ रहे, 75 साल के हो गए तो तोड़कर 25 साल तो बाँची, ज्यादा पिसा गए से कन्नाचे हैं। तो आदमी इतना होशियार है, उल्टा है, आदमी सोचे उल्टा है। ज्यादा मर गए हो, 75 साल मर गए, अब 25 साल तो बाँचे होकर। लेकिन हमन का कहता है, जे जतका ज्यादा मर जाते तल का कहता है, ओकर उम्र बढ़ा थे, वो उम्र बढ़ा थे कि उम्र है घटत है। हम जब बोलबो तो उल्टा बोलते नहीं, एक उम्र घटा थे, नहीं कहा आदमी उम्र बढ़ा थे, उम्र बढ़ा थे तो उम्र घटा था। जब देख तो उठिए है, बोला धमतरी जाना रही से 9:30 जाना थे, 9 बजे बस आ जाते, वो अपन 9:30 बजे आता, तो बस तल देखत रह रही, बस भगा गए, बस चल दी, और चल दी तन का थे, यही बस छूट गए वो हंसत रही, बस छूट गए वो, बस छूट गए तुम ते छूट गए, तेला बता ते छूट गए दाई हो, बस चल दी अपने निर्धारित समय में, है नहीं? कहाँ जाते कहा कि पिसान पिसायल, पिसान ले पिसाते हो ते कनकिल पिसाते, कनकी पिसाल जात कौन नहीं कहा, गहूं पिसाल, पिसान पिसाल जात तो पिसान लो पिसाते। यही तो हमारी समस्या है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा रखोए,
तब कबीर बाबा के पुत्र कमालदास ने कहा, पिताजी चक्की चक्की सब गहे, खूंटी गहे न कोय, और जो खूंटी संग लागी है वो फिर आटा कबहू ना होए, न वो आटा होने वाला नहीं है। और खूंटी कौन है? बोले भगवान का नाम, परमात्मा के नाम, भगवान का चरण, यही खूंटी है मेरी माताओं। भगवान के नाम को जो पकड़ता है वो कभी समय की चक्की में दराता पिसाता नहीं है। इसी को गोस्वामी जी ने अपने ढंग से रामचरितमानस में लिखा, सुखी मीन जह नीर अगाधा, सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिमी हरि शरण एको बाधा। अगाध जल में जहां लबालब पानी है, ज्यादा पानी में मछली ज्यादा सुखी है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जिस तालाब में, जिस नदिया में, तालाब में, बांध में जहां जितना ज्यादा पानी है वहां की मछली उतना ज्यादा सुखी है। प्रैक्टिकल करके देख लो, जहां ज्यादा पानी थी हक मछली ज्यादा सुखी है वहां है। तो बांध में, गंगरेल बांध में, माड़ाम सिल्ली में, दुधावा में, सोंढूर में तो भयंकर पानी है, तो वहां की मछली को सुखी होना चाहिए। वो फंसती क्यों है जाल में? है क्यों फंसती है? जब वहां तो पानी लबालब है। पर गोस्वामी जी कहते हैं, भैया तुमने ऊपर वाली लाइन पर तो केयर किया, नीचे मैंने क्या लिखा? जिमी हरि शरण ने को बाधा। केवट जब जाता है मछुआरा, मछली मारना वाला जब बांध में जाता है तो कनकी और कोढ़ा को सान लेता है, ध्यान रखना, मिक्स करता है, और कनकी कोढ़ा को सान के ओली बनाता है। ओली, कमर में कपड़ा, उस ओली में कनकी कोढ़ा रखता है, और कांधे में उस मछली पकड़ने की जाल को, जिसको सौंखी कहते हैं, उसको पकड़ के जाता है। सेंदूर बांध में जाता है, माड़ी भर पानी में खड़ा हो जाता है, और फिर मछली को खींचने के लिए अपने ओली से एक मुट्ठी दाना निकालता है। और जैसे ओली से दाना निकालता है मातो, तो दाना निकालने के समय थोड़ा सा दाना सबसे पहले उसके पांव के पास ही झड़ जाता है, उसके बाद खींच करके वो ऐसे दूर में फेंकता है। ज्यादा दाना दूर में चला जाता है, थोड़ा मोड़ा दाना पांव में गिर जाता है। तो जो मछली ज्यादा दाना के चक्कर में रहती है वो गहरे जल में, वहां भीतरी में मछली दाना देखी दाई पटपट पटपट भागता हुआ, और वो सब गहरे जल की मछली उस दाना के चक्कर में जैसे खाना चाहती है ऐसे घुमा के फेंकता है छन से, और सब मछली जाल में फंस जाती है। तो गोस्वामी जी कहे, चौपाई तो वहां पर फेल हो गया है। जहां की पानी ज्यादा है वहां मछली सुखी है, पानी तो वहां ज्यादा है, वो मछली फंसी क्यों? गोस्वामी जी कहते, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जिमी हरि शरण। वो मछली सुखी, कौन सी मछली? वो ज्यादा पानी वाली नहीं, जो कम दाना खा करके कम में संतोष करती है। कौन? जो केवट के पांव के पास जब दाना गिरता है तो 2-4 दाना को खा के, थोड़ा से खा के, और जो मछली सुखी रहता है वही मछली सुखी है भैया। क्योंकि जाल सामने है, केवट के पांव के पास में जाल नहीं है, तो थोड़े खा पी करके संतोष कर लेता है। वो मछली उस जाल में फंसने वाला, जो ज्यादा के चक्कर में जाता है वही फंस जाता है। इसलिए सुखी मीन जहनीर अगाधा जिमी हरि शरण, वो मछली सुखी है जो भगवान के शरण में रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो। भगवान ने जितना दिया, जो दिया उसमें संतोष रख करके जो भगवान से जुड़ा रहता है, भगवान के नाम से जुड़ा रहता है, भगवान का नाम ही खूंटी है। सुजनो मेरी माताओं, ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए। भगवान तो पहले ध्रुव ने आंखें नहीं खोली, लेकिन भगवान ने कहा जब तक हृदय में मेरा रूप का ध्यान करता रहेगा ये आंखें नहीं खोलने वाला है। भगवान ने अपने रूप को तिरोहित कर दिया, खींच लिया। जब वो रूप ओझल हो गया तो छटपटा के ध्रुव ने आंखें खोली तो क्या देखा? वो जिसको भीतर में देख रहा था, ध्यान में देख रहा था, वही ध्यान वाला परमात्मा साक्षात चतुर्भुज रूप में ध्रुव के सामने खड़े थे। मेरी माता और बहनों, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव ने भगवान का दर्शन पाया, जी भर के दर्शन पिया है। भगवान को पाया भी है और पिया भी है।
आंखों के द्वारा पिया, जी भर के पिया है। अब भगवान प्रसन्न होकर के बोले बेटा वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। तो ध्रुव ने कहा अब कछुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मेरे सिर पे रख दो कान्हा, अपनाए दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का शान। ध्रुव बोले कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले कुछ नहीं चाहिए तो तपस्या करने क्यों आए थे? मौसी माँ ने पटका था, भूल गए? अरे भगवान ने श्रुता कराया, तब ध्रुव को याद आया, हाँ महाराज मौसी माँ ने पटका था और मन में कुछ मेरा खटका था, इसलिए तो मैं दर दर भटका था। कुछ पाना है, मन में कुछ पाने की इच्छा थी, लेकिन आपके इस मंगलमय रूप को दर्शन करके अब मेरी मन की इच्छाएं समाप्त हो गई है। उर कछु प्रथम वासना रही, लेकिन प्रभु पद प्रीति सरित शोभाई। आपके मंगलमय चरणों का दर्शन करके मेरी इच्छा समाप्त हो गई है मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो कुछ देना है। देने बिना मेरी इच्छा मान नहीं रही बेटा, मेरी खुशी के लिए मांगो। तो ध्रुव ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि ध्रुव उस मनु महाराज का नाती है जिस मनु ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। दादा ने नहीं मांगा तो नाती कैसे मांगेगा? ध्रुव ने कहा बारे बारे बर मांगू, हरसी देव श्री रंग पद सरोजन पायनी, भगति सदा सत्संग। ध्रुव ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, ध्रुव ने भगवान से भगवान की कृपा को मांगा। ध्रुव ने भगवान से कहा मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मिलती है जिंदगी में सत्संग कभी कभी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। गीत तो समझ गए ना? धुन भी आपको मालूम है कौन से धुन में? इसी गीत को, इसी धुन को, इसी मांग को ध्रुव महाराज ने अलग अंदाज में मांगा। क्या? ध्रुव ने पहले भगवान की स्तुति किया है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्यास्तहश्च चरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। और ध्रुव ने भगवान की सुंदर स्तुति की, फिर वरदान मांगा। क्या? यही जो मैंने पढ़ा, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। इसी मांग को ध्रुव ने अलग अंदाज में मांगा। ध्रुव ने कहा मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। बढ़िया ताली बजा के मस्ती से। जिस
पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ है वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया वो उद्धार हो गया, जिसको भरोसा श्याम पर जिसको भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने श्याम, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, समझ सका नहीं, कोई समझ सका नहीं, माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं, माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, उसके इशारे के बिना उसके इशारे के बिना पत्ता हिले नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, एक काम करो, माया को नहीं मायापति को मांगो, है मायापति भगवान को ही मांग लो, फिर माया अपने आप मिलता रहेगा, है माया तो छाया है, माया के तरफ से मुंह मोड़ो, भगवान की तरफ मुंह कर लो, माया की तरफ पीठ करो, पीठ तो फिर क्या होगा, माया की तरफ पीठ करके भगवान की तरफ मुंह कर लिया ना, तो माया रूपी छाया तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। सुनो मेरी बातों, हम पैदल चलते हैं ना धूप में, तो धूप में छाया बनती है कि नहीं, अब आगू आगू छाया, और तुम चलते जा रहे हो, तुम्हारे सामने सामने बढ़ती है, वो छाया और भागती है और भागती है, उसको पकड़ नहीं सकते, लेकिन वो छाया की तरफ मुख मोड़ के पीछे कर लिया, तब वो क्या होता है, फिर वो छाया हमारे पीछे पीछे भागती है, माया ही छाया है, तुम अपना मुख माया की तरफ से मोड़ के भगवान की तरफ कर लो, फिर वो माया रूपी छाया तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी भैया। माया को सब कोई भजे, मायापति भजे न को, माया को सब कोई भजे, अरे माधव भजे न को, जो माधव को भज रहे हो तो माया चेरी हो। भगवान को अगर पकड़ लिया तो दासी है दासी, ध्यान रखना, लक्ष्मी नारायण के चरण में रहती है, सिर में नहीं रहती। नारायण को तुम सिर में बिठा लो, लक्ष्मी चरणों में आ जाएगी प्यारे। इसलिए कोई समझ सका नहीं, माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया
करिश्मा होगा, हाय हाय ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, तेरी कृपा बनी तेरी कृपा बनी रहे कब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम वरदान मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। गाओ ना, भगवान से कह सकते हो। देखो भाई, दुनिया के आगे गाओगे तो फिल्मी गीत बन जाएगा, भगवान के आगे गाओ तो भजन बन जाएगा। तो भगवान को क्या कहना है? प्रभु, ध्रुव ने कहा, आए हो मेरी जिंदगी तुम बहार बनके आए। हे प्रभु, मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके आए हो मेरी जिंदगी तुम बहार बनके आए हो। मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके मेरे संग संग रहना श्याम, मेरे संग संग रहना बस प्यार प्यार बनके आए हो। मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके बहार बन के आए। मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की की जय। सिया राम तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, दो चारों की तो कौन कहे, पूरा संसार उसी का हो जाए। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। एक बार माधव भजे तो माया चेरी, तो तुम्हारी दासी बन जाएगी। हैं? आज हम माया के पीछे भागने वाले हैं, फिर भी जिंदगी भर हाय हाय करते हैं। और महात्माओं को देखो, हैं? घर द्वार छोड़ करके जो नंगे पांव निकल गए लंगोटी लगा के, आज उन महात्माओं ने माया को छोड़ा, भगवान को पकड़ लिया। और उनकी औकात तो देखो, लाखों लोग उनके आश्रम में भंडारा कर रहे हैं 12 महीने, हजारों लोग उनके आश्रमों में भंडारा पाते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं वो। सज्जनों, उन्होंने भगवान को पकड़ा है, तो हम सब भगवान के पीछे चलें। तुम भगवान को अपना बना सकते हो, एक बात ध्यान रखो, तुम संसार को अपना बना ही नहीं सकते। बताया ना, आखिरी में तुम अपना कलेजा भी काट कर अगर किसी को दे दोगे तो तुम संसार को खुश नहीं कर सकते, संसार कभी खुश हो नहीं सकता। और भगवान बिना खुश हुए रह नहीं सकता। भगवान को खुश करना तो सरल है, संसार को खुश करना बहुत है। बाई को खुश करोगे तो दाई का मुंह फूल गया, दाई को खुश करोगे तो बाई ने मुंह फुला दिया। संसार ऐसे है, वो तो चुगली कर ही ते कहीं कर डाला, दिक्कत को करे हैं। संसार है वो, और काम है। महाराज कहे कि ज्यादा पूजा पाठ शुरू कर दे, अब घर में जाके कहा कही, हाँ सती नारी है वो, गांव भर में ही एक जन आवे न हो रहा। ज्यादा पूजा पाठ करोगे तो लोग ऐसे टिप्पणी कर देंगे, हमारे गांव में कहीं जन है महाराज, लो। और पूजा पाठ नहीं करोगे तो भी लोग कहेंगे, ज्यादा दान पुण्य करोगे तो क्या कह देंगे, वाह हरिश्चंद्र का औलाद, ईद हमारे गांव हरिश्चंद्र है हमारा। अब दान पुण्य कर का कहीं मक्खी चूस महाराज, एक जी से मक्खी चूस तो दुनिया में दुजन बाप बेटा जात रहे दही हो, और बाप बेटा जात रहा पहली जमाना की बात है। तो बाप क्या कर रहा है बेचारा, घोड़ा घोड़ा रहा है, एक ठन घोड़ा, अब एक ठन घोड़ा है और बाप बेटा दूसरा नहीं था, किसे करी। तो समझदार बाप कहते नहीं बैठ जा बेटा, वो लड़का बैठा दी दही घोड़ा के पीठ में, लड़का घोड़ा के पीठ में बैठे है और बाप घोड़ा के बगल में रेंगत रेंगत जाता।
और जब जात रहे थे ठन गांव के मन देखी पान ठेला में बस स्टैंड में लोग बैठे थे, देखी न कहते एक नाम है भैया कलयुग देखा था। यहाँ सियान समरत बाप हरेगा जाते सांगर मोगटूरा घोड़ा पीछे में पीछे। अब तेकर से कहा सकर मैं बुढ़ापा में सेवा करी है, जवान लेका यार देख ले घोड़ा में बैठे उधर रेंगत जात। लईका सुनीस तो लईका घोड़ा कूद दी, कहते बाबू ती मिट जाएगा। वो अपन बाप ले बैठा दी। अब घोड़ा पीठ में बाप बैठे आगू आगू लईका रेंगा थे। एक ठन गांव की कथे राम 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 ऐसने बाप तो संसार में नहीं देखे ले। कसाई है कसाई बता सियान हो अपन बैठ के नान चिल्ली कर रेंगावत कौन हो ये कर जी से पागल है। बाप हो खुद सियान हो खुद बैठ के नान चिल्ली कर रेंगावत। अब बाप ले बुरा लगी, अब क्या किया जाए। तब कथे महू उतर जतो हो खुद दिस है नहीं। तो फिर अंत में कहा कथे मन ऐसे करथन बेटा चल दोनों जन बैठ जथन। अब बाप बेटा दोनों जन बैठ के घोड़ा पीठ में दाई। फिर आगे बढ़ी, फिर एक ठन गांव मिले तो मन कथे राम राम कर जिसे कसई दुनिया में कौन ही बता नानचिन घोड़ा में दो जन बैठ के बेवकूफ में ना मर तुझे घोड़ा चिंता नहीं है अतका कसई बन गए। बाप बेटा जवान जवान दोनों जन बैठ गए। फिर गोठिया दिन गाँव मनंत में डोकरा दिमाग खराब तक चल उतर जथर रहे। एक डार बेटा एक डार बाप बीच में घोड़ा खाली रहेगा थे। फिर एक ठन गांव पहुंची तो गाँव वाला मन कर इकर जैसे मूर्ख तो दुनिया में नहीं हुई। बता घोड़ा रखे बेटा मना फोकट में रहेगा जात कम मूर्ख है। घोड़ा धरे है तब और रेंगते जात इकर जैसे मूर्ख कौन हो। अंत में डोकरा दिमाग खराब है। डोकरा कहते ऐसे कर रहे एको ठन गेड़ा फीड़ा दोनों जन घोड़ा धर के रेंगो बेटा के। ये संसार ऐसा है, यहाँ तो तुम संसार को कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ भी कर लो टीका टिप्पणी तो होगी। इसलिए भैया तुम भगवान के पीछे चलो। देखो ना ध्रुव महाराज को सबने छोड़ दिया। ध्रुव महाराज को बाप ने छोड़ा, मौसी माँ ने छोड़ा, परिवार ने छोड़ा, पर ध्रुव ने भगवान को नहीं छोड़ा। और परिणाम क्या हुआ? ध्रुव ने भगवान को पकड़ लिया और भगवान को पकड़ने के कारण आज ध्रुव सारा संसार का चहेता बन गया। भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया 36,000 साल तक धरती में राज करोगे। करे हो कल्प भर राज तुम मोह सुमर मन माही पुनि मम धाम पाइयो जहां संत सब जाई। मरने से पहले मुक्ति के सर्टिफिकेट दे दिया भगवान ने। कहा धरती में 36,000 साल तक राजा बन के राज करोगे बेटा। मरने के बाद वैकुंठ आओगे और वो वैकुंठ मेरे नाम से नहीं, वो वैकुंठ तुम्हारे नाम का वैकुंठ होगा जिसे लोग ध्रुव लोग कहेंगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव महाराज वापिस अपनी राजधानी में आए। बाप ने देखा बेटा ने भगवान को प्राप्त किया। बाजा गाजा लेकर के जोरदार स्वागत किए। शोभा यात्रा निकली। हाथी लाओ मेरे राजा बेटा को हाथी में बिठाओ। हाथी मंगवाया गया लेकिन सुनीति के बेटा ने नीति के विरुद्ध काम नहीं किया। उसने कहा मैं हाथी में तो बैठूंगा पर एक शर्त है, मेरा छोटा भाई कहाँ है? कौन? वही मेरा छोटा भाई जिसके नाम से ध्रुव को इतना जोर से धक्का खाना पड़ा था। अपने सौतेली माँ के बेटा अर्थात सौतेला भाई उत्तम को नहीं भूला। दुनिया की नजर में भले वो सौतेला है लेकिन वो तो मेरा है? सुरुचि के नजर में साउथ का बेटा है ध्रुव, लेकिन ध्रुव की नजर में उत्तम दूसरा नहीं, वो मेरा भाई है। अपने भाई को बुलाया। दोनों भाई हाथी के पीठ में सवार होकर के शोभा यात्रा निकली शहर भर में। और जब ध्रुव महाराज हाथी से उतरे तो सबसे पहले दौड़ करके अपने सौतेली माँ सुरुचि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। माता सुरुचि माँ शर्म के मारे कांप रही थी। ओंठ एकदम, नजर तो ऐसी थी कि उठा नहीं सकती थी। नजर उठा के देख नहीं सकती, इतनी शर्मिंदा हो गई थी कांपते हाथों से। और उसने क्षमा याचना किया, बेटा मुझे क्षमा कर दे, तेरे जैसे हीरा को मैं पहचान न पाई। मैंने तेरा अपमान किया, मैंने तुझे पिता की गोदी से पटका। ध्रुव महाराज बोले मां ये तेरा किया हुआ अपमान यही तो मेरे लिए बन गया वरदान।
अगर तू उस दिन अपमान न करती तो मेरे भगवान का वरदान किससे मिलता। माँ माँ रो रो के बोली, बेटा मैंने तुझे पिता की गोदी से पटका। ध्रुव महाराज ने कहा ना माँ, अगर उस दिन मुझे पिता की गोदी से न पटकी होती तो मुझे आज उस परम पिता का गोदी कैसे मिलता। माँ जन्म जन्म तक मैं तेरा ऋणी रहूंगा, तेरे एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा। पहले सौतेली को प्रणाम किया, फिर बाप को प्रणाम किया, जिस बाप ने एक शब्द नहीं बोला था, है? और आज तीसरे नंबर पर ध्रुव ने फिर अपने सुनीति को प्रणाम किया। मां के स्तन से गोरस की धार बह चली। मां ने गदगद होके कहा, अब सही अर्थों में मैं पुत्रवती बन गई हूं। मैं डंके की चोट में दुनिया के सामने दावा करके कह सकती हूं कि आज मैं पुत्रवती हूं। पुत्रवती की परिभाषा क्या है? कौन लगे थे दाई हो पुत्रवती? कौन लगे थे पुत्रवती? जेकर 6-7 जन लिखा है, जेकर 12-14 जन लिखा है? पुत्रवती कौन लगे थे? जेकर अबड़ अबड़ लिखा लोग वो नहीं है पुत्रवती। उसने पुत्रवती कतीस तो वो सूरा तो 6-6 महीना में 12-12 ठन पिला देते दई हो। ओला कोई कथे का पुत्रवती जात है, पर लोग लेका सुधा की के सड़के सड़क रेंगत रहते, साल में 2 घाव पिला देते, 12-12 जनती है, उसको तो कोई पुत्रवती नहीं कहते। तो पुत्रवती की परिभाषा क्या है? माता सुनीति के शब्दों में पुत्रवती जुवती जग सोई, वही युवती पुत्रवती है। कौन? बोले रघुपति भगत जास सुत, जिसका बेटा भगवान का भक्त है, जिसका बेटा समाज सेवक है, जिसका बेटा सत्संगी है, जिसका बेटा माँ बाप की सेवा करने वाला, राष्ट्र की सेवा करने वाला है। सही अर्थों में वही मां पुत्रवती है। जिसका बेटा देश की सेवा करते करते प्राणों को निछावर कर दिया, जिसके बेटे भगवान की भक्ति करते हैं, खुद भी कथा सुनते हैं, औरों को इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने का, भक्ति की गंगा में नहाने का जो अवसर देते हैं, वो बेटा जो लोग भागवत की कथा का आयोजन करते हैं, सही अर्थों में उनके माता पिता धन्य, उन माता की कोख पवित्र है जिन्होंने ऐसे बेटों को जन्म दिया है, जो तुम्हें भगवान की कथा गंगा में खुद भी नहाते हैं और सबको नहला देते हैं। ऐसे बेटे सही अर्थों में माताओं यही पुत्र है। देखो पुत्र है तो थोड़ा कड़वा, पर मुझे क्षमा करना, फकीरों की भाषा थोड़ा अटपटी होती है, सुनने में थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन बात बिल्कुल सत्य है। एक है पुत्र और एक है मूत्र, संतों की भाषा है। मैंने पहले क्षमा याचना किया है, ध्यान देना। तो जिस मार्ग से पुत्र आता है उसी मार्ग से मूत्र भी तो आता है। पुत्र कौन है? कहते जाही मार्ग पुत्र है वाही मार्ग मूत्र। अरे भजन करे तो पुत्र है, नहीं तो समझो, नहीं तो समझो है। सज्जनों, जो मां बाप की सेवा करे, जो भगवान की भक्ति करे, जो सन्मार्ग में चले, वही पुत्र है। आजकल पुत्र का, आजकल को कुपुत्र ज्यादा है? पुत्र। इसलिए निवेदन मेरा है, अपने बच्चों को संस्कार ज्यादा दो। तुम सुनीति बनो, सुनीति बनोगी तो तुम्हारे पुत्र ध्रुव बनेंगे। और तुम्हें खुद ही फुर्सत नहीं है सुरुचि बनने में, रात दिन अपना समय मेकअप में ही बिता रहे हो, फैशन में ही बिता रहे हो, शॉपिंग में ही बिता रहे हो, सीरियल में बिता रहे हो, बच्चों पर ध्यान नहीं है। क्या करते हो? कुछ नहीं करते। एक ही जवाब है आजकल, हैं? आप क्या करती हो? पढ़े लिखे तो क्या, ज्यादा पढ़े लिखे तो बोले हाउस वाइफ हूं मैं। अरे इसके अलावा और क्या करते हो? तो हमारे घर का तो मास्टर है, वो मास्टर ही करता है। और आप क्या करती हो? कुछ नहीं करती। आप क्या करती हो? हमारे घर का तो डॉक्टर है। आप क्या करती हो? कुछ नहीं करती। आप क्या करती हो? हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा दुकान है, हमारा आदमी दुकान देखता है। आप क्या करती हो? कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। तो बैठ के बच्चों को संस्कार नहीं दे सकती? कमाने वाला कमा रहा है, खिलाने वाला लाला के खिला रहा है, इतना तो कर सकती हो। बैठ के बच्चों को संस्कार तो दे सकती हो। कुछ नहीं करने फिर मुश्किल हो जाएगा। कुछ करो,
हैं? पुत्र को सुपुत्र बनाओ, संस्कार दो, सुनीति बनाओ। मेरी माताओं खुद सुनीति बनो, बच्चों में संस्कार दो। हैं? धन दौलत तो देना है, कोई दिक्कत नहीं, धन दौलत देना है, लेकिन धन दौलत से ज्यादा उनको संस्कार देना है। संस्कार अच्छा रहेगा तो तुम्हारे धन दौलत के खून पसीने की कमाई को वो संभाल के बचा के रखेगा। संस्कार अच्छा रहेगा तो। और आपने करोड़ों की संपत्ति दे दी, संस्कार नहीं दिया, ध्यान देना, फिर वो खा पी के सब बराबर कर देगा, वो धुंधकारी हो जाएगा। इसलिए पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन। पुत्र को सपूत बनाओ, संस्कार दे दिया तो बच्चा भले गरीब रहेगा, अपनी मेहनत से कमा करके लखपति करोड़पति बन जाएगा। और तुमने संपत्ति दी, संस्कार नहीं दिया, तो तुम कितना भी खेती बाड़ी छोड़ के जाओ, सब खा पी के बराबर कर देगा। इसलिए बच्चों के संपत्ति के बजाय संस्कार की चिंता ज्यादा करनी चाहिए। सुती सुनीति माँ ने अपने बच्चे को संस्कार दिया। हाँ, बदले की बीज नहीं बोया, माँ ने बढ़िया बढ़िया सुंदर बातें सिखाती, और परिणाम अच्छा हुआ कि ध्रुव महाराज संस्कारी हो गया, माताओं भगवान को प्राप्त कर लिया। उसके भाई का तो मर्डर हो गया, उसका छोटा भाई का मर्डर हो गया। अलकापुरी में गया, यक्षों की नगरी में जाके कुछ गड़बड़ छड़बड़ किया, यक्षों ने घेर के मार डाला, समझ गए। उसकी माता भी जल गई आग में, सुरुचि खत्म, मेरी माता जल के मर गई वो, जबकि संसार में सुनीति और ध्रुव का नाम हो गया। इसलिए मेरी माताओं, आप हर साल भागवत सुनती हो ना। बच्चे अभी छोटे हैं, कच्चे हैं, कच्ची मिट्टी हैं, वो छोटे छोटे झाड़ हैं, कोमल कोमल पौधे हैं। अब नान नान रहते ना पेड़ और टेढ़ यार तिरछा जावत है तो धर के छोपते हो ना, सीधा निकालना है, धर के छोपो। छोपे का मतलब ताड़ो ताड़ो बच्चों को। एक बात आपको कह दूं, इसी भागवत से, इसी प्रसंग से ये लिखा है, आप ध्यान देकर सुनना। बच्चे को प्रेम करना चाहिए, बच्चों को सत्य शिक्षा देना उनकी उन्नति का कारण है। बच्चों को सत्य शिक्षा देना उनकी उन्नति का कारण है, लेकिन हद से ज्यादा बेजादुरार बर्बादी का ही लक्षण है। सीमा में प्यार करो, हद से ज्यादा अगर दुलार करोगे तो ज्यादा दुलार में बच्चे बिगड़ते हैं कि नहीं। यहां लिखा है लालियत पंच वर्षानी, ये भागवत में लिखा है। लालन करना चाहिए, लालन मतलब लाड़ दिखाओ, लाड़ लड़ाओ, दुलार करो। कब तक? 5 साल तक। 5 साल के बच्चे तक, 5 साल के बच्चे की उम्र तक खूब लाड़ लड़ाओ, खूब चूमो, है नहीं, खूब वो जो मांगे उसको दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 वर्षानी ताड़े, जहां बच्चा 5 साल पूरा किया और 6ठे साल में कदम रखा तो 6 से लेकर 10 साल तक उसको ताड़ना है। ताड़िए 10 वर्षानी, 10 साल तक उसको ताड़न करो, ताड़न। तो ताड़ना माने क्या होता है? मरना होता है क्या? है ताड़ना माने मरना होता है? वो ताड़ो, केयर करो, केयर करो। बच्चा कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, क्या खा रहा है, कहां पी रहा है, ये सब ताड़ना होता है। ताड़ना माने मारना नहीं होता। कई लोग क्या बोलते हैं, गोस्वामी जी ने अपमान किया है, किसका? बोले स्त्रियों का। कहां अपमान किया है? वाह, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ये चौपाई लाके प्रस्तुत करेंगे, सकल ताड़ना के अधिकारी। इनको ताड़ने के लिए कहा है, इनका अपमान किया है, किसका? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अरे भैया तुम कहां चले हो? तुम्हें मालूम है इसका अर्थ क्या होता है? गोस्वामी जी ने कभी नारियों का अपमान नहीं किया। जो नारे गोस्वामी जी कहते हैं, जननी समझा नहीं पर नारी धन पराव विस्तभारी, दूसरी की स्त्री को मां के समान जानो, ऐसा कहने वाला, ऐसा दृष्टि रखने वाला गोस्वामी नारियों का अपमान करेंगे? गोस्वामी जी ने कहा ताड़ो, यहां पर लिखा है ताड़ना। कौन ला ताड़ना है? ढोल। ढोल माने क्या होता है? ढोल माने ढोलक, बाजा। ढोल, गंवार, गंवार ला निकाल दे रहा होकर अर्थ बाद में बताओ, ओला लग रहा गंवार ला।
ढोल मने ढोल, बाजा बजा के ढोल। पशु, पशु मने जानवर। नारी, नारी मने नारी। तो भैया ढोल, ढोल को जानते हो, पशु को जानते हो, नारी को जानते हो। ढोल मने ढोलक, पशु मने जानवर, नारी मने वही लोग। अब गंवार मने क्या होता है? तीन ठन लग जानते हो गंवार कौन लगते हैं? गंवार के ओकर मुंह कैसा रहते, ओकर केठन हाथ गोड़ रहते गंवार के। उसका सकल सूरत कैसा होता है आपको मालूम है? ये गंवार जो है सज्जनों, ये संज्ञा है, सर्वनाम संज्ञा पढ़े। अगर ग्रामर पढ़े होते आज के बच्चे, वो पुराना जमाना वाला व्याकरण पढ़े होते तो ये कुतर्क नहीं करते। हम लोग बचपन में पढ़े, हमें अच्छी तरह याद है सर्वनाम क्या होता है और संज्ञा क्या होती है। तो ध्यान रखना, ढोल, पशु और नारी ये सर्वनाम है और गंवार ये संज्ञा है, ये किसी आदमी का नाम है। ये गंवार जो संज्ञा है वो किसके साथ लगता है? वो तीनों के साथ लग सकता है। उस ढोल को तारना है। कौन से ढोल को? जो एक बार से ढंग से सुर में नहीं आता, गंवार ढोल जो ढंग से बजता नहीं है, गंवार ढोल। गंवार पशु, सब पशु नहीं, सब पशु को ताड़ने के लिए नहीं कहा है। बोला ताड़ना है जो हर ही हो गए गांव तेरी में आते फिर पल्ला भागते हो और रमेश घाट हार के बकरी डाह मरार पारा। उस गंवार पशु को ताड़ना है और सब नारी को नहीं, उस नारी को ताड़ना है जो गंवार हो गई है। समझ गए? जो उच्छृंखल हो गई है, जो किसी के अनुशासन को नहीं मानती, उस गंवार नारी को ताड़ने के लिए कहा है। सब नारी को ताड़ने के लिए नहीं कहा है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सब शूद्र नहीं, जो गंवार किस्म का शूद्र है। तो ढोल, पशु, शूद्र और नारी ये सर्वनाम है। अब ये गंवार संज्ञा है। ये गंवार शब्द विशेषण जो है ना, ये चारों के साथ लग सकता है। समझ गए? तो यहां पर ताड़ना है। 5 साल के बच्चे को खूब लाल प्यार करो, दुलार करो, लेकिन 5 से बच्चा जब 6वां साल पे कदम रखे 10 साल तक ताड़ो, यही उसके संस्कार का समय होता है। माताओं, बनने बिगड़ने का यही समय होता है। इन 10 सालों तक बच्चे को बचा लिया बुरी संगत से, तो निश्चित मानो फिर बच्चा बिगड़ेगा नहीं। और बच्चा जब 10 पूरा करके 11वें साल से 15 साल तक जब उसकी उम्र हो जाती है, तो 15 साल में बच्चे को फिर मित्र के समान अपना दोस्त मान करके उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए। हैं? अब यहां से उल्टा हो रहा है, तो गड़बड़ हो गए ना। तो ये सब बच्चों को संस्कार देने का समय होता है। माता ने सुंदर उपदेश किया है। ध्रुव महाराज की 2 शादी हुई, एक पत्नी का नाम मिला, एक का नाम भ्रमी, 2 बेटा, 3 बेटा। बड़े का नाम कल्प, उत्कल और वत्सर, एक बेटी। 3 बेटा 1 बेटी के बाप ध्रुव ने 36,000 साल तक राज किया और फिर धर्मपूर्वक राज्य संचालन किया। यूं करते करते ध्रुव महाराज वृद्धावस्था को प्राप्त हुए और अंतिम समय 36,000 साल, छोटा मोटा नहीं, धर्मपूर्वक शासन किए, भगवान की कृपा में जिए। माताओं, खूब कथा भागवत का प्रचार किए और बुढ़ापा आ गया तो अपने छोटे पुत्र वत्सर को राज दिया। बड़े को क्यों नहीं दिया? क्योंकि बड़े ने लिया ही नहीं। हाँ, बड़े ने राजगद्दी नहीं लिया, खानदानी असर है ना। मनु महाराज का बड़ा बेटा प्रियव्रत, उसने नहीं लिया। ध्रुव महाराज के बेटा ने नहीं लिया। इसके बेटा ने कहा हमारे बाप ने जिंदगी भर भाव भजन को महत्व दिया, कथा भागवत को महत्व दिया, तो हम क्या इतने गए गुजरे हैं जो भगवान की भक्ति छोड़ करके कुर्सी के पीछे भागेंगे। उसके बेटा ने राजगद्दी नहीं लिया। तब ध्रुव ने छोटे बेटा वत्सर को गद्दी दिया और फिर ध्रुव महाराज जंगल की ओर गए हैं भगवान की भजन करने के लिए। बुढ़ापा में ऋषिकेश में जाकर के गंगा के तट में जब ध्यान लगाया तो गंगा जल में इतनी आवाज कि ध्रुव का बार बार ध्यान टूटता है। ध्रुव महाराज गंगा के किनारा छोड़ के जाने लगे तो साक्षात पतित पावनी गंगा मैया स्वयं प्रकट होकर के ध्रुव महाराज को दर्शन दिए और रोकती है। मेरी माताओं, गंगा जी ने कहा बेटा मत जा, तेरे जैसे भजनानंदियों से ही तो गंगा का किनारा पवित्र है। ध्रुव महाराज बोले मां, तेरे जल में इतनी आवाज है, मैं ध्यान करता हूं ध्यान टूट जाता है, तो मैं अच्छा कोई बढ़िया सा जगह जा रहा हूं। माता बोली इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है, मैं वचन दे देती हूं अब बहूंगी, लेकिन मेरे आवाज में कोई, मेरे जल में आवाज नहीं होगी, तनिक भी आवाज नहीं होगी, मैं बह रही हूं।
और गंगा शांत हो गई माता, और शांत होकर के बहने लगी। वो गंगा तब से लेके आज तक, ऋषिकेश आप गए हो ना, ऋषिकेश में गंगा जी इतनी रफ्तार है गंगा जी का, 80-90 की स्पीड में भाग रही है, और उसके जल में एक बूंद आवाज नहीं है। कुदरत का करिश्मा देखना है तो ऋषिकेश जाओ सज्जनों। वहीं ध्रुव महाराज, हाँ वहीं भजन किए। अंत में विमान आया, और विमान में भगवान के पार्षद आए, बैकुंठवासी पार्षदों ने कहा चलो भगवान ने बुलाया है। ध्रुव महाराज जब जाने लगे तो काला कलूटा भयंकर डरावना एक पुरुष आया। उसने कहा ध्रुव महाराज रुको। ध्रुव ने पूछा कौन? उसने कहा मेरा नाम मृत्यु देवता है, मैं मृत्यु लोक का स्वामी हूं। धरती का कोई भी आदमी डायरेक्ट भगवान के घर नहीं जाता, मृत्यु को उसे स्वीकार करना पड़ता है। तो ध्रुवराज ने कहा कि तुम मुझे मारने आए हो? मृत्यु बोला आया तो कई बार, लेकिन मारना तो दूर, आपको हाथ भी नहीं लगा सकता। महाराज मैं आपसे हाथ जोड़ के काम करता हूं, मैं आपको छू नहीं सकता, आप ही मेरे सिर पे पांव रखो, और इस तरह आपकी शान बनी रहेगी, मेरी इज्जत बना रहेगा। मृत्यु ने माथा टेक दिया, घुटना टेक दिया। जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो सत्यवादी होते हैं, उनके आगे मौत भी हार मान जाता है सज्जनों। भाव ये है, मौत ने सिर झुकाया, ध्रुव ने मौत के सिर पे पांव रखा और सीधे विमान पर दूसरे पांव जमा करके चढ़ गए। विमान आकाश में उड़ा। अब जो थोड़ी देर गया तो ध्रुव महाराज ने भगवान के पार्षदों से कहा, ए भैया पार्षदों विमान को नीचे उतारो। पार्षदों ने पूछा क्यों? ध्रुव ने कहा मेरी मैया छूट गई। जिस माँ ने मुझे बैकुंठ जाने के काबिल बनाया, आज मैं उसका बेटा हंसता हुआ बैकुंठ जा रहा हूं, लेकिन मेरी बूढ़ी मैया, दुखियारी मैया सुनी तो घर में छूट गई भैया। बैकुंठ जाके मुझे शांति नहीं मिलेगी अगर मेरा माँ घर में रोती रहेगी तो पार्षदों ने कहा ध्रुव आप चिंता मत करो, जिस भगवान को आपकी इतनी फिक्र है, जो आपके लिए स्पेशल विमान मिल सकते हैं, वो आपकी मैया को कैसे बुला सकते हैं? ध्रुव ने कहा फिर क्या हुआ? कहा आपकी माँ के लिए स्पेशल चार्टर्ड प्लेन भेजा है भगवान ने। बोले कहा? कहा देखो आकाश में। और जब कहा देखो तो देखा बदल छठी मेरी माता बादल, और बादल जैसे छटा है तो एक सोने के चमचमाते सूर्य की तरह विमान में माता सुनीति बैठी थी। स्वर्गीय अप्सराएं कमर डुला रही थी, माँ के ऊपर फूलों की वर्षा कर रही थी। एक विमान में माता सुनीति और दूसरे विमान में उसका लाडला बेटा ध्रुव जी महाराज जा रहे थे। संसार के इतिहास में आज तक ऐसा घटना न कभी देखा गया न सुना गया। महतारी भी रहे एक साथ वैकुंठ गए हैं क्या? है सज्जनों, विधि का विधान है कि माता पिता पहले वैकुंठ जाते हैं, बेटा बेटी बाद में जाते हैं। कभी कभी दुर्भाग्य से बेटा बेटी पहले चले जाते हैं, माता पिता बाद में जाते हैं। पर ध्रुव महाराज कितना किस्मत वाला है, सुनीति कितनी किस्मत वाली है कि महतारी बेटा एक साथ वैकुंठ गए। और महतारी बेटा जब एक साथ वैकुंठ गए तो माँ बेटे के भाग्य को देख करके देवता आकाश में नगाड़े बजा बजा करके फूलों की वर्षा करके जय जयकार करते। बोलो सुनीति मैया की जय, बोलो ध्रुव महाराज की जय। सज्जनों मेरी माताओं, बरस सुमन सुर सकल सिहाही, ए सम पुण्य पुण्य को नाही। इससे ध्रुव महाराज के खानदान में आगे भगवान का पृथु अवतार हुआ। सज्जनों, ध्रुव के छोटे बेटा का नाम है वत्सर, वत्सर के बेटा का नाम है विष्ट, और विष्ट के बेटे का नाम है चक्षु, चक्षु के बेटे का नाम है उल्मुख, उल्मुख के एक बेटा का नाम है अंग, और अंग का इकलौता बेटा जिसका नाम है वेन। वेन महापापी हुआ, नास्तिक हुआ, अनिश्वरवादी, भगवान को नहीं मानने वाला। उसने कहा मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। संतों ने हुंकार लगाया और पापी वेन की छुट्टी हो गई, मर गया। तो वेन के डेड बॉडी को, लाश को उसकी मां ने 1 साल तक रखा अपने पास, तेल में डुबा करके। संतों ने उसके डेड बॉडी को मांगा और फिर मंथन किया, तो वेन के शरीर से स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। वो स्त्री पुरुष और कोई नहीं है, वही लक्ष्मी नारायण है।
जगत के कार्य को संचालित करने के लिए वैकुंठवासी लक्ष्मी नारायण उस पापी वेन के शरीर से सज्जनों माता अरची और भगवान पृथु बन करके प्रकट हुए थे। बोलो पृथु नारायण भगवान की जय। पृथु भगवान ने सुंदर यज्ञ किए सज्जनों, तो इनकी यज्ञशाला में भगवान नारायण प्रकट हुए। पहले इंद्र ने डिस्टर्ब किया, यज्ञ के घोड़ा को चुरा चुरा के ले जाता है। इंद्र को मारना चाहा पृथु ने सज्जनों, तो भगवान नारायण प्रकट होकर के इंद्र को बचाए, नहीं तो जल के मर जाते। भगवान ने पृथु से कहा वरदान मांगो, तो पृथु ने विचित्र वरदान मांगा। कहा प्रभु यदि मेरे यज्ञ कर्म से प्रसन्न है और मुझ गरीब को वरदान देना चाहते हैं तो विधस्व करणाम युतमेश में वरह, मुझे अगर वरदान देना है तो कुछ नहीं, वरदान के रूप में मुझे 10,000 कान दे दो भगवान, 10,000 कान का दे दो वरदान। तो भगवान के कान खड़े हो गए सुन के, 10,000 कान क्या करोगे 10,000 कान का। तब पृथु महाराज ने कहा भगवान आपकी कथा इतनी रसीली है, इतना प्यारा है, इतना आनंद आता है, जब सुनने बैठो तो लगता है कि सुनते रहो सुनते रहो, है कि नहीं? हाँ सुनते ही रहो आपकी कथा। इस पर क्या करें, कान का रानी मिला है ना भगवान, अब 2 कान में कितना सुन सकते हैं। मेरी इच्छा है कि अगर मुझे 10,000 कान मिल जाए तो मैं आपकी भागवत को 10,000 गुना ज्यादा सुन लूंगा। धन्य है पृथु महाराज दाइयो, जो भगवान की कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांग रहे हैं। अब एक ठन हमल देखो, नौहराग दूठान दे देते करो, ढंग से उपयोग नहीं कर सका था। कानों की सफलता किसमें है बताओ? कान के शोभा का में है, झुमका में, 3-3 टन कटोरी वाला लाइन से वो बने रहते। तो कानों की शोभा झुमका में तो है नहीं, पर कानों की शोभा वो नहीं हो तो कानों का भूषण है। कानों की सफलता है मेरी माता और भगवत कथा से। अपने कान से भगवान की कथा सुनो, जिसने कान से कथा सुना उसका कान समुद्र है नहीं। जे 12 महीना भागवत सुनते यार उसली कान वो यहाँ चल दी, बेलर घटड़ा डार चल दी। अभी यहाँ कर्णेश्वर में शायद शिव पुराण हो रहा है और बेलर में भी होने वाला है, वो कटाता नहीं है। खबरों कर कान समुद्र है, समुद्र में कद को पानी भरी, समुद्र कभी छलकने वाला, तो कितना भी भागवत सुने हो कभी कटाने वाला। और जे कह दी कदे गलत सुन में तो सुना सुना कान फूट गया, कद को जन के कान फूट जाते। समझ लो उसका कान नहीं है, उसका कान तो सांप का बील है। हाँ भगवान के कथा सुन दी तो कान फूट गए, और दूसरा 4 दिन सुना देता तब वो कान नहीं फूटे, और कान लटे दी कैसे फलानी नहीं सुना देता ओकर मुंह का टिका दी कान ला। राम 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 धीरे धीरे बोल कोई सुनना, उससे तुम्हारा कल्याण नहीं है। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ए जीवन में दम नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। औडार का कहा था है, धीरे धीरे बोल कोई, ऐसे से काम नहीं चलने का। अपने कानों को समुद्र बनाओ, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समाना। वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान राम से कहा प्रभु जिनका कान समुद्र बन गया है, जो अपने कान से 12 महीना कथा सुनते हैं राम, उन्हीं के हृदय में जाकर के सीता और लक्ष्मण के साथ निवास करो प्रभु। वाल्मीकि ने भगवान से, राम ने वाल्मीकि जी से पूछा, 14 साल के लिए वनवास मिला है वाल्मीकि जी, लक्ष्मण सीता को लेके कहां निवास करूं, कोई रहने के लिए स्थान बताओ। वाल्मीकि जी ने के रामचरितमानस में 14 स्थान बताए। उन 14 स्थानों में यह दूसरा स्थान है, जिनके श्रवण समुद्र,
जिनके श्रवण समुद्र समाना। ओ कथा तुम्हारे सुभग शरीना, कथा तुम्हारी सुभग शरीरा। हर ही निरंतर हो ही न पूरे, हर ही निरंतर होई न पूरे। तिनके हृदय करो तिनके हृदय करहु तुम रूरे। ओ जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भर ही निरंतर, 12 महीना भर रहे हैं लेकिन हो ही न पूरे। तिनके हृदय करो गृह रूरे, उनके हृदय में राम माता जानकी लक्ष्मण को लेके निवास करो। राम कौन है? राम मूर्तिवान ज्ञान है, लक्ष्मण वैराग्य है, सीता भक्ति है। जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं उनके हृदय में ज्ञान भक्ति और वैराग्य स्वतः अपने आप चले जाते हैं। सज्जनों हैं राम लक्ष्मण सीता के रूप में अथवा भक्ति ज्ञान वैराग्य के रूप में राम लक्ष्मण सीता उनके हृदय में आ जाते हैं। जो लोग भगवान की कथा 12 महीना सुनते हैं। तो मेरे मन कान की शोभा किस में है? कथा श्रवण में। अच्छा एक बात और बताओ दीदी हो, कान के गहना झुमका है कि नहीं? कान का गहना झुमका, बाला, खिनवा, लटकन है नहीं? और गले का जेवर है तुम्हारा ये मंगलसूत्र, गुलू बंद, रानी हार। हाथों के लिए है कंगन, ऐंठी, चूड़ा। बगल के लिए है बाजूबंद, कमर के लिए करधनी, पांव के लिए पायल, हाथ के लिए अंगूठी, पांव की अंगूठी के लिए चुटकी, बिछिया, आंखों के लिए काली, होठों के लिए लाली, नाक के लिए फुल्ली। सबका गहना है ना। एक बात बताओ, जीभ का गहना क्या है? जीभ का गहना क्या है? बोलो, ये जीभ के लिए कौन सा गहना है? मेरी महत्व और बहनों, जीभ का गहना क्या है? तो मैं बताऊं जीभ का गहना क्या है? अब बताते रहे वो क्यों? लुटकरण भी याद है ना? हाँ, 3-4 साल पहले जब मैं आया था तो मैंने बताया था जीभ का गहना क्या है। तो नहीं बता रहे हो, पूर्णमणि में एक घटना घटी। हमारे लइका लइका पूर्णमणि गिरे हैं। बुधवार के दिन मेला देखेला। हमारे गांव के जन मामा नाम रहा गजानन सिन्हा। आजकल वो भगवान के घर चले गए। उसका जबरदस्त पान ठेला था, बहुत प्रसिद्ध। अब लइका पान अंदाई हो मलई मेरा देख नहीं पान खा के बरसों कावर जीव रस्ते ताना वाना ऐसे दर्पण में जीवला निकाल निकाल के देखता। तो हम लोग बच्चे बच्चे गए थे पुरूर मनाई, मेला वेला देखे, झूला झूले, चटपटी भी खाए है नहीं, खूब खाए, नाश्ता पानी। अब हम लोग पान खाने के लिए, पान खाने का शौक, तो अपने पान ठेला में गए और मामा जी से कहा मामा जी पान लगा। अब सिन्हा जी पान लगा, बढ़िया। हमारे समय की बात बता रहा हूँ, 10 पैसा मिलता था। कपरी पान 10 पैसा, बंगला पान 15 पैसा, दूठान समोसा 20 पैसा, 40 पैसा, 40 पैसा में मिलता था है नहीं। 1 रुपये जलेबी पाओ, जलेबी वाला आ है ले ले बाबू, वो गाना चलता था खूब मढ़ाई में। तो हम लोग पान खाने गए और मामा जी पान लगा रहे थे। हमने लेका लेका देखा था अब पान मिलना है। तो उस पान ठेला वाले मामा जी की दुकान में एक साड़ी टंगा हुआ था। वो साड़ी लिख के टांग रहा है दुकान वाला। और 40-45 साल उस शायरी को हम बचपन में पढ़े थे, आज तक याद है। कहा लिखा रहा होकर पान ठेला में, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरा प्रश्न है कि जीभ का गहना का क्या है? जीभ के गहना का है? तेकर उत्तर वहां टंगा है। वो कहा लिख रहा है पान ठेला वाला, दिन का दीपक सूर्य है,
दिन का दीपक सूर्य है, रात का दीपक चांद, अकुल का दीपक पुत्र है, मुंह का दीपक पान सियावर रामचंद्र की। मुंह का दीपक पान बचपन में पढ़े थे, लेकिन जब होश आया, जब समझ आई, जब बड़े हुए और जब रामायण पढ़े, तब समझ में आया कि मुंह का दीपक पान नहीं है। वो स्वामी जी कहते हैं प्यारे मुंह का दीपक है राम नाम मणिदीप धर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर चाह बाहर जो चाह यार। जीभ का गहना है मेरी माताओं राम का नाम। जीभ का गहना क्या है? राम के नाम जीभ के गहना है। और हनुमान जी कृष्णा सीता को पता लगाने तो भगवान ने एक मुंदरी दिया है, नहीं मुंदरी, उस मुंदरी में लिखा था राम। उस राम नाम लिखित मुंदरी को हनुमान जी ने कहां रखा? कामेधरी से दीदी हो है, हनुमान चालीसा में पढ़ते हो नहीं? और राम नाम लिखित मुंदरी को प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, उस ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी ने कहा शरीर के सर्वांग अंगों को सबको गहना मिला है, इस अभागिन इस जिभ्या को कुछ गहना नहीं मिला है। बुद्धिमान हनुमान जी ने उस राम नाम मुंदरी को जीभ को दे दिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, तो जीभ का गहना क्या है? भगवान का नाम। और ऐसे जीभ पाके जिसने भगवान का नाम नहीं लिया उसका मुंह नहीं है, जीभ नहीं है, ओकर जीभ मेचका जीव दये हो जी सुदादुर जी समाना। जिन हरि कथा करे नहीं गाना तो जी सुदादुर जी, फिर टर टर करेगा और कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए अपने जिभ्या को मेढक की जीव नहीं बनाना है, अपने जिभ्या को और मेरी माताओं आहा राम नाम से सराबोर करना है। और कहना है, क्या कहना है? राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अपने नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर। संत कवि पवन दीवान जी महाराज इस भजन को गाते थे। भजन वही है, धुन बदल गया, हमने आजकल के हिसाब से उसके धुन को बना दिया है। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। 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 वो जिधर भेज दे हम उधर जाएंगे। वो जिधर भेज दे हम उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की,
खुशी आपकी। चाहे मानो चाहे न मानो, बताना गुरु का काम है। ये न मानो न मानो, खुशी आपकी। ए न मानो न मानो, खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम ले कर जो मरी जाएंगे, ओ हमारे नाम। दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे। इतना मन को लगा लो, इतना भगवान के मन में, भजन में इतना मन लग जाए, एक क्षण भी नाम के बिना रह न सके। सब हरिदासी बन जाओ, दिन भर राम नाम गाओ, खाली समय राम नाम लिखो और भगवान से कहो। क्या कहना है? आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। राम का नाम ले करी जो मरी जाएंगे, वो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम ले टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन सब शब बिखर जाएंगे। कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान का नाम गाओ, नहीं तो नाग आने वाला है। नाग ये नागिन का है ना, ये नागिन है। अरे नागिन फिल्म का गीत है, कितना सुंदर है। तक्षक नाग आएगा। सज्जनों, इसी ध्रुव खानदान में आगे भगवान का एक अवतार हुआ, ऋषभ देव अवतार। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। आप लोग बैठे हैं ना, जाने वाले हो? आरती करा दे। हाँ। आज कम से कम साथ दे दो मेरी माताओं। थोड़ा सा धैर्य रखो। इसी ध्रुव महाराज के खानदान में भगवान का अवतार हुआ, ऋषभ देव अवतार। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार ऋषभ देव माना जाता है। मेरी माता कहां पैदा हुआ? मैंने आपसे निवेदन किया था, ध्रुव महाराज के पिताजी कौन हैं? बताइए। ध्रुव के पिताजी है उत्तानपाद। ठीक है, उत्तानपाद दो भाई हैं। छोटा भाई का नाम उत्तानपाद है, बड़े भाई का नाम प्रियव्रत है। मनु महाराज के दो बेटे हैं, समझ गए? बड़े पुत्र का नाम है प्रियव्रत, छोटे का नाम है उत्तानपाद। प्रियव्रत साधु बन गए थे जन्म से, शादी नहीं करवाए, तब छोटे पुत्र उत्तानपाद को राजगद्दी दिया। इसके खानदान में ध्रुव जी प्रकट हुए, एक कथा हम सब लोगों ने श्रवण किया। अब वो जो साधु बन गया था, ध्रुव महाराज के बड़े पिताजी उत्तानपाद का बड़ा भाई, उसके सामने एक दिन भगवान ब्रह्मा और देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए। और नारद और जी ने प्रकट होकर के उनको समझाया, भैया राजा के बेटे हो,
और राजा के बेटे को इस तरह साधु बनना बिल्कुल शोभा नहीं देता। सृष्टि का शुभारंभ है, अभी पूरे संसार को प्रजा से भरना है, जनसंख्या बढ़ानी है, और यहाँ तुम साधु बन चले। तो चलो तुम शादी कराओ जाकर के, भजन तो खूब हो गया। प्रिव्रत ने पहले मना किया, उसने साफ कह दिया मैं गृहस्थ के जंजाल में पड़ने वाला नहीं, क्योंकि गृहस्थी भी जंजाल ही है। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा गृहस्थ जंजाल नहीं है, ये सबसे बड़ा सोपान है। 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम से बढ़ के कोई आश्रम ही नहीं है। धन्यो गृहस्थ आश्रमा, महाभारत में शब्द आता है। गृहस्थ आश्रम को बार बार धन्य कहा गया है। गृहस्थ आश्रम की खूब प्रशंसा की गई है। 4 आश्रम होते हैं, पहले ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और आखिरी में सन्यास। इन 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम से बढ़ के कोई आश्रम नहीं मानता, क्योंकि अगर ब्रह्मचारी भी आएगा उसको भूख लगेगी तो रोटी पाने के लिए कहां आएगा? गृहस्थी के दरवाजे आएगा। सन्यासी भी आएगा तो गृहस्थी के पास आएगा, वानप्रस्थी आएगा तो गृहस्थी के पास आएगा। और सभी लोग सन्यासी बन गए तो सब सन्यासियों को रोटी कौन खिलाएगा? हैं? चींटी से लेके हाथी तक की तृप्ति इस गृहस्थी के घर में होती है। बताओ, इसलिए गृहस्थ आश्रम को लोकपाल आश्रम कहा गया है, सबसे बड़ा आश्रम है। इसलिए भगवान को भी पसंद है, तभी तो भगवान के जितने अवतार हुए ना, हाँ, उसमें सुंदर सुंदर अवतार। राम का अवतार गृहस्थी के घर में हुआ, राजा दशरथ के घर में। कृष्ण का अवतार कोई सब गृहस्थी, देवकी वसुदेव नंद यशोदा के घर में हुआ। वामन भगवान आए तो कश्यप अदिति के घर में आए। है क्या भगवान का जन्म किसी सन्यासी के घर में हुआ कि ब्रह्मचारी के घर में हुआ? इसलिए आपसे निवेदन ये कहना है कि गृहस्थ आश्रम से बढ़ के दुनिया में कोई आश्रम नहीं है। दोनों हाथ में लड्डू है, यही भगवान मिलेंगे तुम्हें। तन से कर्म करो विधिनाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। तन से काम करो, मन से भगवान का स्मरण करो, नाम लेते रहो, हैं, नाम जपते रहो, काम करते रहो, रात दिन प्रभु का ध्यान धरते रहो, अपने रथ को सुमारक चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। बस तुम्हें जंगल झाड़ी जाने की जरूरत नहीं है। अपना सांसारिक कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करते हुए, अपनी फर्ज अदा करते हुए और भगवान का भजन करना है। हम संसार नहीं छोड़ सकते। एक बात तो अच्छी तरह समझ, भले गुस्सा में बोल देते हैं छोड़ के रेंगी तू ना, लेकिन नहीं रेंग सके, वो कुछ भी कर डाले और रेंगी ना, घर ले ज्यादा बस स्टैंड अतकद और रेंगी, फिर वापिस ही हो बेटा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। अरे कद को गुस्सा वाला यहाँ ज्यादा रायपुर तक रेंग दी, और रायपुर के रेलवे स्टेशन में जाही ना, आन गुड्डू की याद है, नाती की याद है, नतनीन की याद है, वहां कौन बोला ताते ता चाय पिया ही और ताते ता तो दाल भात खवाई, तो फिर उसको घर की याद आएगी। इसलिए तुम नाटक मत करो, झगड़ा लड़ाई थोड़े थोड़े से बात में तुम साधु बन जाने की बात करते हो, हैं? और तुम साधु बन भी जाओगे तो वहां भी फोकट में तुम्हारा बाप नहीं बैठा जो तुमको पालने पोसने का ठेका ले रखा है। अगर तुम गुस्से में साधु भी बन जाओगे तो वहां जाके तुमको चिकारा पकड़ा देंगे, जा बेटा भीख मांग। ये जो आते हैं ना, ये सब क्या है? भीख मांगने वाली तो है। गोरखनाथ चले गए तो भजन करो ना, उधर इधर क्यों आते हैं? जा जाकर दान दक्षिणा के लोगों को जिद करते हैं, आप भंडारा कराना है। वाह, आश्रमों में भी चले जाओगे तो कोई तुम्हें बिठा करके खिलाने वाला, किसी ने तुम्हारा ठेका ले रखा है क्या? रगड़ के काम लेंगे। तुम तो यहाँ घर में 1 गिलास पानी अपने हाथ से निकाल के नहीं पीते, और जाओगे अयोध्या के भंडारे में, ये बड़े बड़े कड़ाही कैंचा ला के रख देंगे, बेटा मांझो इसको, कस के पूड़ी हलवा भी खिलाएंगे, दे बड़े बड़े कड़ाही, बड़े बड़े सराटा, बड़े बड़े गंजा वो दे देते हैं, मंजो। देखो घर में एक गिलास नहीं मांझत रहते, दुख लग गया ना, साधु बन गए, मांझो वहां। इसलिए धोखे में ये सब मत करना। वहां सब भयंकर काम लेते हैं, रगड़ डालते हैं, तोड़ डालते हैं, फुर्सत नहीं है? इसलिए भैया जीवन में दुख आए
चाहे सुख आए, है यानी घर में मन शांति न मिल सके, ये भी समस्या है। घर में शांति नहीं है और घर छोड़ भी नहीं सकते, तो क्या करें? एक काम करो, घर में शांति न मिल सके और घर छोड़े नहीं जाए तो घर को हरि से जोड़िए, ताकि घर में शांति, घर को हरि से जोड़ो। बताए ना, घर को मंदिर बनाओ, घर में सत्संग शुरू करो। पढ़ी लिखी बेटियां हैं आज, अरे तुम शिव पुराण की कथा टीवी में सुनते हो ना, उसी शिव पुराण में थोड़ा पढ़ के देखो। घर में 1 घंटा, ज्यादा नहीं, आधा घंटा 1 घंटा है, बिल्कुल तय कर लो। जैसे हम घर काम के लिए समय निकालते हैं, मिलजुल के करते हैं ना काम, तो बिल्कुल 4 देरानी जेठानी, सास ससुर, देवर देवरानी, ननद डेढ़ सास, छोटे बड़े सब बैठ करके शाम के समय दिया बत्ती लगाओ, अगरबत्ती जलाओ, और एक जने घर का कोई ज्यादा बड़बोला बोलने वाला, बढ़िया मीठ मीठ गोठियाने वाला, जिसकी बोली मिठास है, उसको बोलो तुम शिव पुराण पढ़ो, हम लोग सुने। घर में रोज सत्संग करोगे तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सज्जनों, घर में रहो तो ऐसे रहो, है नहीं? एक दोहा में बोलता हूं, जो घर में रहो तो ऐसे रहो जो रहता कमल है पानी में, है नहीं? कमल पानी में रहता है फिर भी पानी से। संसार में रहो, तन से संसार के साथ रहो, लेकिन मन से हर पल भगवान से जुड़े रहो, तो कोई बंधन नहीं है, गृहस्थ बंधन नहीं है। गृहस्थ भगवान को मिलाने वाला एक सुगम साधन है। इस तरह से समझाया परिवत महाराज को। तब वो लेक माताओं जिद छोड़ करके, पहले तो निंदा कर रहा था, नारी नरक की खान है। भगवान ब्रह्मा बोले मूर्ख है, नारी नरक की खान नहीं है, नारी तो नरों की खान है। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, क्योंकि नारी से नर होते है ध्रुव प्रहलाद समान। तेरे खानदान में ध्रुव जैसा नर पैदा हुआ और सुनीति नारी के कारण, और तू नारी की निंदा करता है? सज्जनों, इसलिए घर में रहो और भगवान का भजन करो। सबका अपना टाइम टेबल है ना, तुम सबके लिए टाइम टेबल बना लेते हो, भजन का भी अपना टाइम, उसका भी तो मुहूर्त है कि नहीं? इसलिए भैया, तो भगवान समझाया, तब ले दे करके वो अपने जिद को छोड़ा, और जो जंगल में भजन कर रहा था घर में आया, फिर शादी करवाया। प्रियव्रत महाराज ने शादी करवाया। भगवान विश्वकर्मा की बेटी का नाम है बरहिस्मती। विश्वकर्मा भगवान जिसकी पूजा भादों में करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर है वो, विश्व शिल्पी, शिल्पकार है, आर्किटेक्चर है। उनके बड़ा इंजीनियर कोई नहीं है दुनिया में। विश्वकर्मा ने जो मकान बनाए आज भी है मेरी माता, हजारों लाखों साल बीत गए, उनके बनाए बनाए ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिनका एक ईंटा अभी तक खिसका नहीं है। वही विश्वकर्मा भगवान की बेटी का नाम बरहिस्मती है। उस बरहिस्मती नाम के विश्वकर्मा की पुत्री से और प्रियव्रत महाराज ने शादी किया और 10 पुत्रों को जन्म दिया है। उनके 10 पुत्र हैं, उन्हीं 10 पुत्रों से श्री और आगे मनुवंश का विस्तार हुआ। अब एक दिन प्रियव्रत महाराज जब राजा बन के बैठे ना माता, एक छोटी सी घटना सुना देता हूं। तो उसने क्या कहा कि भगवान की सृष्टि में बहुत कुछ डिफेक्ट है, बहुत कुछ गड़बड़ है भगवान की सृष्टि में। कई तो डिफेक्ट निकाला भगवान के, कई तो फॉल्ट निकाला। क्या फॉल्ट है? प्रियव्रत महाराज का कहना है कि सृष्टि को भगवान ने बनाया, अच्छा किया, भगवान ने बनाया तो कोई गलत नहीं, अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसे हैं जिनको भगवान ने बेवजह बना दिया, बिना मतलब के बना दिया। क्या? जैसे भगवान ने दिन को बनाया तो दिन को बनाया तो अच्छा किया, भगवान को रात नहीं बनाना था। रात में आदमी 12 घंटा सो के समय बर्बाद करता है, कुछ नहीं, सोने की सिवा और क्या है? 12 घंटा सो करके आदमी रात को समय को बर्बाद कर देता है। तो भगवान को अगर बनाना ही था तो जो रात में 12 घंटा बनाया उसको रात्रि ही बना करके वो 12 घंटा दिन है उसमें और जोड़ देते, 24 घंटा का दिन ही दिन बना देते। दिन अगर 24 घंटा होता तो काम कितना जोरदार होता, देश तरक्की करता।
अब रात को भगवान को नहीं बनाना था। और क्या बोला है वो, अगर मेरा बस चले मैं दुनिया में रात की छुट्टी कर दूं, खत्म कर दूं। ऐसा कहा और करके दिखाया भी। सोने के चमचमाते हुए रथ में बैठ गया और रथ में बैठ करके संपूर्ण धरती की 7 परिक्रमा किया मत। तो 7 परिक्रमा करने के कारण उनके रथ के पहियों से 7 द्वीप और 7 समुद्रों का निर्माण हो गया। ये भगवान के सब कला है, ध्यान रखना। परिव्रत को छोटे मोटे व्यक्ति का नाम नहीं, भगवान की विभूति है। मनु महाराज स्वयं भगवान है, भगवान ही तो मनु बने ना, उन्हीं का बेटा है परिव्रत। तो इनके रथ के पहियों से 7 समुद्र और 7 द्वीपों का निर्माण हो गया मेरी माताओं। अब जहां सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर जाता है, सूर्य डूबने वाला होता है, वहां जाकर के अपनी रथ को खड़ा कर देता है और दे ऐसा लगता है दिन ही दिन। मतलब भाव यह है 7 दिन तक इसने रात होने च नहीं दिया, दिन ही दिन बना के रखा। 7 दिन दिने दिन राहदाई हो, रात हो भी नहीं करे। अब आदमी को पता नहीं चले। अब जब मन खेत में गया रोपा नहीं है, रोपा लगा लेते मन कहता दिन है बूढ़ी धान छुट्टी हो वो दिने नहीं बूढ़े तो काला छुट्टी हो खेत में वो लगाते थे मन लगाते 10 बज के 11 बजे रात है नहीं, रात नहीं हो तो कई घंटा हो गए धाई हो। अब तो कमर टूटने लगे, बड़ा मुश्किल। लड़का मन देखा 5 बजे 4:30 बजे तक छुट्टी हुई, वहां कहां छूटे हुई स्कूल में। वो गुरुजी मन के हालत खराब हो गए, मैडम मन के पढ़ाते पढ़ाते परेशान, छुट्टी होता ही नहीं है क्योंकि रात्रि है, पता ही नहीं चलता, शाम हो तब न रात आए। मेरी माताओं उसने कहा ये सब गड़बड़ है। भगवान ब्रह्मा जी आकर के समझाए, भगवान के सृष्टि में तुम अड़ंगा पैदा मत करो, पागलपंथी है तुम्हारा है। जितने संसार को दिन की आवश्यकता है उतनी रात की भी आवश्यकता है। तुम कहते हो रात को रहना नहीं चाहिए। आदमी दिन में जितना मेहनत करता है, मेहनत करके जितने एनर्जी को नष्ट करता है, उसी एनर्जी को रात में फिर आराम करके विश्राम करके सो के फिर पाता है। एक नया ताजगी उसके जीवन में आता है? और तुम कहते हो रात खत्म हो जाए दुनिया खत्म हो जाएगी, सबका जोड़ा है संतुलन बना रहेगा है। सुख दुख पाप पुण्य दिन राती, साधु असाधु सुजाति कुजाति। सुख का जोड़ा क्या है? सुख का जोड़ा दुख है। अब तुम कहोगे दुनिया में सुख ही सुख रहे और दुख ना रहे। ध्यान रखना, अगर जिंदगी में दुख नहीं होगा तो सुख का आनंद आने वाला। सुख का आनंद कब आता है? जब पहले दुख को भोग लेते हैं, दुख को भोगने के बाद में सुख का आनंद है। तुम कहोगे दुनिया में भूख का बारे, भूख नहीं रहना चाहिए। तो जो बता भूख नहीं रहेगा तो भोजन का आनंद आएगा क्या है? तो जितना हमको भोजन की जरूरत है उससे ज्यादा भूख की भी आवश्यकता है। भोजन का आनंद तब है जब पहले भूख को महसूस करते हैं। दिन का आनंद कब है? जब रात को अंधियार को 12 घंटा भोग लेते हैं, तब दिन का आनंद है सज्जनों। अतः कब है? दुनिया में भूखे नहीं रहना चाहिए, तो भूख नहीं रहता भोजन का बढ़ रही। तो जितना दुनिया में भूख की जरूरत है उतना भोजन की भी जरूरत है, जितना दिन की जरूरत है उतना रात की जरूरत है। जितना दुनिया में मिठास की जरूरत है, शक्कर की जरूरत है, उतना नमक की भी तो जरूरत है माता। तो मन्नीपति उदय हो, दुनिया में जितना अमीर की जरूरत है ना उतना गरीबों की भी। हम क्या बोलते हैं बातचीत में, कभी कभी हम लोग सोचते हैं अपने दिमाग से, मानव बुद्धि होने के कारण, हे भगवान गरीब मल्ला काबर बना हंसते, कार पैदा कर काबर जन्म दे हो बे गरीब मल्ला। तो कैसे करी भगवान सब लोग करोड़पति बना दी। चल तो और बोलना मान के भगवान सब लोग करोड़पति बना दी, संसार में कुछ गरीब नहीं है, सब लोग अरबपति खरबपति करोड़पति बना दी। तब सोच के देख ले, जब दुनिया का आदमी सब करोड़पति बन जाही, धनवान बन जाही, तो तोर खेत में रोपा लगाया बड़ करोड़पति बन जाही। वह है तोर घर में झाड़ू पोछा मारे बार करोड़पति बने। क्या बात करते? जितने दुनिया में अमीरों की जरूरत है उतना गरीबों की भी जरूरत। तो मन नहीं पति हो दीदी हो, जब का संसार में नहीं पुलिस वाला मन की जरूरत है, ते कर ले ज्यादा चोर चंडाल के खिलो जरूरत है दाई हो।
सही बात है। तो अब तक कभी चोरे चंद डाली रही तो चोर चंद डाली रही तो पुलिस वाला काफर रही, बैठारे बैठारे तनख्वाह दे बोला, उनको कोई वर्क मिलना चाहिए। तो इस तरह से अच्छा देखो यही बात ना, जैसे वो सोच रहा है प्रियव्रत, ऐसने एक जन छेरी चरी है टूरा, छेर का टूरा, वो कहा है भगवान से ही गधा दुनिया में कोनो नहीं है। कैसे रे छेर का टूरा कहा देख लेते एक बार पेड़ बना है लाहदार बड़ पेड़ याद 1 किलोमीटर एड़हला में 1 किलोमीटर एड़हला ने पेड़ोरा देख में 10 जन आदमी का बम नहीं धर सके, ऐसे तो कर पेड़ोरा है। यहाँ रोड में डारा खांदा है और पहाड़ बरोबर पेड़ ल देख ले फल ल देख में कहीं ठिकाना नहीं, नान नान माटी बरोबर पिकरिल फर दे है। तो भगवान से मूर्ख कौन हुई भाई, पेड़ के हिसाब से फर होना चाहिए। अब कहा पहाड़ बरोबर भर के पेड़ और नान नान पिकरी एडार गलती औडार का करे है ओडारो बिन गतर के है कुम्हना कनार सूतरी बरबर कुम्हना कनार कहीं ठिकाना नहीं है। 20-20 किलो कुम्हड़ा फरो दे भगवान, कतका मूर्ख है भगवान है। देरी हाथ में तिरवे सरसा ले सबो नार हती राज थे यहाँ पर कुम्हड़ा फरो दे पगला कहीं के भगवान। छिरकटुरा का मैं भगवान रहते तो कैसे करते हैं बताओ, मैं भगवान रहते नहीं तो जत का पिकरी तो लिहाल हटाते हैं और कुम्हड़ा वाला लान की यहाँ फिट करते हैं और पिकरी मतलब कुम्हड़ा नार में फरो देते। ऐसे कहा थे बेवकूफा, और उसने कहा था गाना बना रही ताई, गाना बना रही और कई ठन गलती भगवान के गलती पर गलती निकाली और गाना बनात बनात का है उठ रहा दुनिया बनाने वाले वाहरे तेरी माया तेरा खेल समझ में न आया, तेरा खेल समझ में न आया। दुनिया बनाने वाले वाहरे तेरी माया तेरा खेल समझ में न आया, तेरा खेल समझ में न आया। पहली गलती का निकाली छिरकटुरा, कोयल को काहे इतना काला बनाया, कोयल को काहे इतना काला बनाया। अतका सुंदर बोलने वाली कुहकने वाली कोयल चलते बिरबिट करिया कर दे। अब वो 1 नंबर के बेईमान कोकड़ा ला तो दूध बराबर दगदग ले सफेद कर दे भगवान, बोला गोरा बना दे। कोकड़ा जैसे बेईमान कौन होई, कोकड़ा लिखे हुआ कोकड़ा तरिया माथे दाई हो देगा शरीर में दग दग ले दूध बराबर सफेद है और मन कत का काला है। तरिया में ही भैंसा धोआंडार उतर ही और पानी में खुसर जाइए से। अब हम दोनों गोड़ में नहीं एक गोड़ में इसे उठा दे रहते अब बिल्कुल ऐसे आखिर उनके बिल्कुल मिल्की मारे दाई हो ते तरिया पाले देखबे तो ऐसे दिखते नहीं, जानो मनो बाबा रामदेव चला ध्यान में करत ऐसे दिखते हो। अवान तो दे आगू में एक ठन कोतरी ला फर्क नहीं खाए लाई 60 ले 30 गाट ले लील थे आखिर उनके फिर खड़े। कोयल को काहे इतना काला बनाया, कोयल को काहे इतना काला बनाया। बगुले को उचीले रंग में रंगाया, बगुले को उजले रंग में रंगाया। काहे किया तूने सागर को खारा, काहे किया तूने सागर को खारा। कोई न समझा ये खेल तुम्हारा, उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा बनाया। तेरा खेल समझ में न आया, तेरा खेल समझ में न आया। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में क्षमा
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। की जय। ऐसे किस्म के वो छिरकट रहा गाना गात गात आई हो वही बर के खाले में एक ठन गमछल बिछा के सूत गए, समझो नहीं। और सूती तो कर नींद हपट ले पड़ गए। अब नींद हपरी अच्छा गहरा नींद पर गए। 3:30-4 बजे एक ठन जोर से झकोर आई, हवा करे रही। अब हारा हवा गरेरा के झकोर में वही बर पेड़ के अच्छा एक ठन टिलिंग के अच्छा टिप के एकदम ऊंचा के डारा के एक ठन गेंद रहा कचलोइया पिकरी टूट के गिरी। अब कहाँ गिरी जानतो? वो चिरकट वो सुत रहनी और नाक के फोंक ला ठर्रस ले पड़ी जोर से। बर पेड़ के खाले में सुते रहे हो आओ एक ठन पिकरी टूट के गिरी सीधा और सीधा उठा के नाक के फोंक ला जब पड़ी ना और थोड़ा झन्ना के दाई झार चढ़ के कान में आंखें डाले आंसू निकल गए। हड़बड़ा उठ के देखते मोर नाक ला कौन चाप दी भगवान। देखते तो कर नाक लो कोई चाबी वाबी नहीं रहा। पूरा पहली नाक लो छुए मोर नाक खावे तो नहीं है। नाक तो जस के तस कौन मारी सोई मोर नाक ला। अगल बगल देखते कोई आदमी कता पता नहीं। ऐसे देखा तो हतागुम पर रहा है वो पिकरी। बस वो पिकरी देखी सब जान रही शेर का टुरा कहते भैया मोर नाक ला कोई नहीं मारे है। ये पिकरी छा उगल गिरे है मोर नाक में। जब बोला पक्का पता हो गए भरोसा हो गए ये पिकरी मोर नाक में वो पेड़े गिरे है। अब तो का पूछना है दाई और छरकट रुआ को रोवई नो है पिकरी मना दी से घोलान घोलान के भगवान ला कहां पर है। कहते भगवान मुझे क्षमा कर दे मोर जैसे मूर्ख दुनिया में कोनो नहीं है भगवान। बने करे भगवान बने करे बर पेड़ में पिकरी फरो बने करे हैं। ले तो अतकी बड़ पिकरी गिरी तब तो मोर ये हाल है। अब वो अतका ऊंच ले कोई अतका मोट के 20 किलो के कोई कुमड़ा मोर नाक में गिरती तो मोला प्लास्टिक सर्जरी करवा पड़ जाती है भगवान। मरते तो मैं बांचते हो। यही हाल हमारा। हम मानव बुद्धि कुछ भी उल्टा सोचा करते हैं। भगवान की सृष्टि सब अच्छी है। प्रियव्रत महाराज के खानदान में 10 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम है आग्निध्र और आग्निध्र जब राजा बना तो इसकी पत्नी का नाम है पूर्वचित्ती। स्वर्ग की अप्सरा है पूर्वचित्ती। पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा सज्जनों मेरी माताओं बड़े। और उस पूर्वचित्ती अप्सरा के साथ आग्निध्र का विवाह हुआ। तब आग्निध्र गर्भ में आग्निध्र के घर में पूर्वचित्ती अप्सरा के गर्भ में 9 पुत्रों का जन्म हुआ। इन 9 पुत्रों में बड़े पुत्र का नाम है नाभि। आग्निध्र के पुत्र का नाम पड़ा नाभि। और नाभि जब राजा बना तो इसकी पत्नी का नाम है मेरू देवी। प्रजापति मेरू देवता की बेटी मेरू देवी से नाभि का विवाह हुआ। पर इनके घर में कोई संतान नहीं हुआ। माता जब संतान नहीं हुआ नाभि राजा को तो पुत्र प्राप्ति के लिए इन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ किया। और इसके पुत्रष्टि यज्ञ में इसके यज्ञ से प्रसन्न होकर के भगवान जगत पिता नारायण स्वयं प्रकट हुए। और प्रकट होकर भगवान नारायण ने राजा से कहा वरदान मांगो। भगवान की सुंदरता देख करके राजा मौन हो गए। वाणी अवरुद्ध हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया। राजा एक शब्द नहीं बोल पाए। भगवान ने उस यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों से संतों से कहा तुम्हारे राजा क्या चाहते हैं यज्ञ के द्वारा। संतों ने कहा पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो भगवान ने वरदान दिया और कहा एवं मैं प्रसन्न हूं। मैं एक दिन इसी राजा के घर में इनकी पत्नी मेरू माता के गर्भ से स्वयं बेटा बनकर के आऊंगा। समय बीता और वही भगवान अपनी दिए वरदान को सिद्ध करने के लिए नाभि राजा की पत्नी मेरू माता के गर्भ से ऋषभदेव भगवान बनकर के प्रकट हो गए। सज्जनों बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान की 24 अवतारों में एक अवतार ऋषभदेव अवतार। नारायण नारद हरि ऋषभदेव कोमा। भगवान का ऋषभदेव अवतार हुआ। चारों तरफ ऋषभदेव जी का जय जयकार हुआ है ना। ऐसे बहुत सारे लक्षण लेकर के आए थे। इन्हीं लक्षणों से भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र छपे थे तो लोगों ने समझ लिया तो भगवान है, अंशावतार है। ऋषभदेव का जयकार हुआ। ऋषभदेव की जय जयकार सुनकर के इंद्र को ईर्ष्या हो गई। इंद्र ने पानी बरसाना बंद कर दिया है। तो
तो भगवान थे, अपने तपोबल से, योग बल से, अपनी भगवत्ता से भगवान ने बरसात कर दिया। 2 साल बाद झांक के इंद्र ने देखा, मन में सोच रहा था 2 साल तक पानी नहीं बरसाया, सबकी नानी याद आ गई होगी, हैं? वहां तो गली में धूल ही धूल हुआ, उड़ रहा होगा। और जब झांक करके देखा तो गली में धूल ही धूल नहीं, गली गली में फूल खिले थे। इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और इंद्र ने कबूल किया भूल को और खुद अपने मुंह से कहा, मैंने तो अपने बाप से ही पंगा ले लिया, अपने जगत पिता भगवान नारायण को मैं पहचान नहीं पाया, यारों मैंने पंगा ले लिया। इंद्र आया, शर्म के मारे क्या किया, इंद्र की एक बेटी जिसका नाम है जयंती, क्या नाम है, इंद्र का एक बेटा भी है ना जिसका नाम जयंत है। जयंत, जिस जयंत ने कौआ बन करके वो चित्रकूट में माता जानकी के चरणों में चोंच मार दिया था माता, तो जयंत बिल्कुल ईर्ष्या है, ईर्ष्यालु है, बाप पर गया है, पर जयंती अपने मां पर गई है। जयंती सती साध्वी, उस जयंती नाम की कुमारी बेटी को इंद्र ने ऋषभ देव भगवान के चरणों में लाके कन्यादान कर दिया। और सज्जनों, ऋषभ देव भगवान ने इंद्र की पुत्री जयंती को पत्नी के रूप में स्वीकार करके जयंती के गर्भ से 100 पुत्र पैदा किए भगवान ने। सुनो, 100 पुत्र भगवान ऋषभ देव ने प्रकट किए। इन 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत, बच गए 99। भारत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। तो बड़े पुत्र हुए भरत, बच गए 99। उन 99 में 9 बच्चे सिद्धेश्वर बैरागी बन गए, सीधे वैराग ले लिया। तो एक बेटा भरत, 9 बेटा बन गए बैरागी, 9 और 1 10, तो 100 में 10 बेटा, बच गए 90। 90 बेटा में इनके 9 बेटों को इन्होंने अलग अलग खंडों के राजा बना दिए। 90 बेटा में 9 बेटों को अलग अलग प्रखंडों के राजा बना दिए, तो बच गए 81 बेटा इनके कर्म कांडी बने। उन्होंने यज्ञ कर्म को शुभारंभ किया, यज्ञ आचार्य बने। इस तरह से इनके 100 बेटा हैं भगवान ऋषभ देव के। 100 पुत्रों को बिठा करके इन्होंने जबरदस्त ज्ञान दिया है सज्जनों। ऋषभ देव का ज्ञान अलौकिक है? कहता देखो भैया, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियद। ये भगवान ऋषभ देव का ही शब्द है। ऋषभ देव कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। मानुष्य जन्म अमोल है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता झरे तो बहुरी न लागे डार। मनुष्य जन्म दुर्लभ है पुत्रों, तत्रापि दुर्लभम मन्ये। तो मनुष्य का जीवन पाना तो दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य जीवन अगर मिल गया तो वैकुंठ प्रिय, वैकुंठ कहते हैं भगवान को, भगवान के प्रिय मतलब संत, भगवान के भक्तों यानी संतों का दर्शन तो और परम दुर्लभ है। समझ गए? मानव जीवन मिलना दुर्लभ है, और मानव जीवन मिल जाए तो संतों का दर्शन और परम दुर्लभ है नहीं? आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 गुण मनुष्य में है, यही 4 गुण पशु में है। आहार निद्रा भय और मैथुन 4 गुण मनुष्य में है, तो 4 गुण पशु में है। तो चारों गुण तो बराबर है, तो फिर अंतर कहां हुआ है? मनुष्य भी जानवर, अंतर है। एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को पशु से अलग करता है, और वो गुण क्या है? धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो। मनुष्य के जीवन में मनुष्य के पास धर्म नाम के एक विशेष गुण है। मनुष्य धर्म को जानता है, पशु पक्षी धर्म को नहीं जानते, इसलिए वो जानवर है, इसलिए वो पशु है। और मनुष्य धर्म को जानता है। मेरी माता और बहनों, भगवान ने कहा और मनुष्य का धर्म क्या है? तो वैसे मैंने कहा ना, नहाना धर्म है, खाना धर्म है, पढ़ना लिखना धर्म है, शादी कराना धर्म है, संतान प्रकट करना धर्म है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना धर्म है, बेटी की शादी कन्यादान करना धर्म है, माता पिता का सेवा, ये भी तो धर्म है। लेकिन ये सारे धर्म सांसारिक धर्म है, ये लोक धर्म है।
इन धर्मों को निभाने से तुम्हारा लोक तो अच्छा होगा, है? तो लोक के साथ साथ हमें परलोक को भी बनाना है। परलोक धर्म क्या है सज्जनों? हमें संसारिक धर्म कर्तव्य कर्मों को करते हुए भगवान के भजन के लिए समय निकालना है? जैसे हम भोजन के लिए समय निकालते हैं वैसे हमें भजन के लिए भी समय निकालना चाहिए, है? सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं ना, दोपहर को लंच, रात में डिनर, 3 बार भोजन करते हैं, तो एक बार कम से कम भगवान का भजन होना ही चाहिए। और धीरे धीरे भगवान का भजन करो। शरीर को तोड़ने मड़ोड़ने की जरूरत नहीं है, बाना लेने की जरूरत नहीं है, कांटे में सोने की जरूरत नहीं है, छाती में जोत जलाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? शरीर ही खत्म हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? शरीर बड़ा नाजुक है प्यारे, है? तो संसार में रह करके भगवान का भजन करो धीरे धीरे, है? जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहो भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, जो करते रहो ओ भजन धीरे धीरे, जो करते रहो। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है। जो करते रहो, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना। भगवान कैसे मिलेंगे? करो अंतःकरण, करो शुद्ध अंतः, अपने अंतःकरण को शुद्ध करो, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति
जय हो पूजा हरि की। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की। पूजा हरि की तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे जो करते रहोगे। ओ भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहो। धीरे जो करते रहो, ओ जो करते रहो, ओ जो करते रहोगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। भगवान का भजन करो। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को सुंदर ज्ञान दिया है। मानुष तेरा गुण बड़ा है, मांस ना आवे काम। कोई काम आता है क्या? और पशु पक्षी के तो मांस काम आ जाएंगे, हमारा क्या काम आने वाला है? मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना आवे काम। हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजे बाज। ये हाड़ा से, हड्डियों से कोई गहना जेवर तो बन ही नहीं सकता। देखो ना, हाथी के दांत के बड़े बड़े गहने बनते हैं, चूड़ियां बनती माता। बड़े बड़े पैसे वाले राजस्थानी लोग देखे हो, हाथी के दांत गहने पहनते हैं। अब हमारा दांत कौन सा काम आएगा? ये तो 5 पैसे का नहीं है। भले गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। अब एक तरफ ऐसा लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, कह के गोस्वामी जी ने इस शरीर की प्रशंसा भी की है। और एक तरफ गोस्वामी जी कहते हैं क्षितिजल पावक गगन से मीरा पंचरतिया, इधर निंदा भी है। तो बड़भागी कब है? जब इस देव दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करके हम सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, सज्जनों ध्यान करते हैं, उस सत्य को पाने का प्रयास करते, तब तो हम दावे के साथ कह सकते कि बड़े भाग मानुष तन। और ऐसे देव दुर्लभ शरीर को पाके खाली खाने पीने में मर गए, कुछ भी खाया, किसी को मार के खा गया, तो ऐसे लोगों के लिए कहा है पंचरचितिया अधम। इस अधम ने अपने सत्यानाश कर दिया। सुनो मेरी माता और बहनों, हाथी के दांतन के, सुनो, हाथी के दांतन के गहना बने भांति भांति, बाघन के खाल तपस्वी मन भाई है। बाघ के खाल में, बाघ अंबर में बैठ करके साधु महात्मा तपस्या करते कि नहीं है? तो हाथी के दांतन के गहना बने भांति भांति, बाघन के खाल तपस्वी मन भाई है। मृगा के खाल को ओढ़त है जोगी जती, बकरे के खाल देखो तबले में छवाई है। गेंडा के खाल को बांधत हैं सिपाही लोग, सांभर की खाल राजा राय मन भाई है। कहे कवि दया राम, राम के भजन बिना ये मानुष की खाल कोई काम नहीं आई है। ये मानुष की खाल कोई काम नहीं आई। जीते जी इस शरीर का सदुपयोग कर लो सज्जनों। भगवान ने ज्ञान दिया और अपने बड़े बेटा भरत को राजगद्दी देकर के ऋषभदेव जंगल चले गए और परमहंस गति का आश्रय लिया। आत्मज्ञान में, आत्मचिंतन में ऐसे डूबे कि आत्मा का चिंतन करते करते शरीर की चिंता खत्म, देह भाव मिट गया, आत्म भाव में जाकर के स्थिर हो गए। भरत जी महाराज मिला तो खाए, नहीं मिला तो जय सिया राम। महीनों महीनों तक पागलों की तरह पड़े रहते थे सज्जनों जंगल में, हैं एक ही जगह बैठे हैं, नहाए तो नहाए, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरी माता और बहनों, अब तो भरत जी महाराज, वो ऋषभदेव भगवान ने फिर क्या किया, एक दिन कर्नाटक के जंगल में आग लगी और उस अग्नि को भी भगवान का रूप माना
सब में ब्रह्म भाव है, जड़ चेतन जग जीव जत सर्वम खलविदम ब्रह्म। शम्य ब्रह्म देखने वाले ने जंगल के आग में ब्रह्म को देखा, अरे आग भी तो मेरे भगवान का ही रूप है, ऐसा मान करके ऋषभदेव ने अपने शरीर को अग्नि में झोंक दिया। शरीर जल करके भस्मीभूत हुआ है। सज्जनों, मेरी माताओं, ऋषभदेव भगवान के इन बाहरी वृत्तियों को कर्नाटक के एक राजा जिनका नाम है अरहन, उस अरहन नाम के राजा ने देखा और वहीं से एक नया पंथ का संप्रदाय का जन्म हुआ, जिसे अरिहंत धर्म कहते हैं। वर्तमान में उसी का नाम जैन धर्म है। जैन धर्म, जैनी लोग उनके मानने वाले जिन कहलाते हैं, जय जिनेन्द्र कहते हैं। मेरी माताओं, जैन धर्म वहीं से चला। सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, प्यारे परीक्षित, आने वाले कलयुग में और जैन धर्म खूब फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। आज जैनियों का कितना विस्तार हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं ना, है कि नहीं? जैन धर्म में तप प्रधान धर्म है, वहां तप को ही बड़ा माना गया, इसलिए शरीर को कसते हैं, कस के हैं, इतना शरीर को तपाते हैं। कहीं जाते हैं तो पैदल ही जाते हैं, है नहीं? खाना भोजन भी करते हैं तो थाली में बैठ के आराम से नहीं, कस कस के लेके नहीं करते, 2 बार 4 बार। हाथों को, उनको करपात्री कहते हैं, इसको हाथों में ही लेते हैं और हाथ में ले लेकर के इसी खा लेते हैं। माताओं, बड़े विचित्र। जैन धर्म भयंकर कठिन साधना होती है। एक टीसा करते हैं वो लोग, चतुर्मास में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे करते करते बढ़ाते रहते। खाली गर्म पानी पी पी को रहते हैं, कुछ नहीं खाना है, दूध दही चाय लस्सी वाला रोल नहीं है, केवल गर्म पानी को पी पी करके कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई महीना। जैन धर्म हिंदू धर्म ही का एक अंग है, सनातन धर्म का एक अंग है। बस उनका क्रियाकलाप, उनका आचार विचार अलग है हमसे हटके, लेकिन वो अलग नहीं है। वो जैन धर्म हिंदू धर्म का ही एक अंग है। मेरी माता में, तो इस तरह से ऋषभदेव भगवान ने बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी देकर के चले गए। भरत जी राजा बने। भरत जी की पत्नी का नाम है पांचजनी। क्या नाम है? पांचजनी नाम की कन्या से विवाह किया, 5 पुत्रों को जन्म दिया। भरत जी महाराज ने हजारों साल राज्य किया और बुढ़ापा जब आया तो अपने बड़े पुत्र सुमति नाम के बेटा को राजगद्दी देकर के भरत जी महाराज गंडकी की नदी के किनारे पुलह नाम के आश्रम में गए और जाकर के उसी आश्रम में रह करके भगवान का भजन करने लगे। गंडकी नदी में स्नान करते, दिन भर हरि हरि का जाप करते, हरि 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 है, हरि ओम हरि। सज्जनों, हरि हरि जपने वाला भरत जी महाराज एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने गए थे। एक प्यासी गर्भवती हिरणी पानी के टोह में नदी के किनारे आई, घुटना मोड़ करके पानी पी रही थी। उस नदी हिरणी पर एक भूखे भेड़िए की, शेर की नजर पड़ी। शेर ने जैसे हिरण को देखा, इतना जोर से दहाड़ मारा तो मारे डर के मारे हिरणी प्राण बचाने के प्राण के भय से नदी के इस पार से दूसरे पार छलांग मार गई। जोर से छलांग मारी, वहां तो चौकड़ी बनी और जैसे छलांग लगाई शरीर में जोर से झटकाया। झटका के कारण उसके पेट का बच्चा समय से पहले पानी में गिर पड़ा, उसको प्रसव हो गया। उसके पेट का बच्चा पानी में गिर गया। हिरणी दूसरी पार गई है और झाड़ी में जाके छुप गई। तड़पती हुई, समय से पहले उनको प्रसव हो गया था, इसलिए वो मर गई। उसका बच्चा बहते बहते नदी में जा रहा था और वहां आया जहां भरत जी महाराज छाती भर पानी में खड़े होकर के सूर्य का ध्यान कर रहे थे, नारायण के ध्यान कर रहे थे। बच्चा कोहनी से टकराया। भरत जी ने आंख खोल करके देखा, डूबते बच्चे को उठा करके बचा लिया। उस हिरण के बच्चे को अपनी कुटिया में लाया, लाके जतन किया। सज्जनों, और देखते 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 उसी हिरण के बच्चे के मोह में आसक्त हो गए भरत जी महाराज। दया करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दया ही सर्वभूतेषु, भागवत में वर्णन आता है। सबसे बड़ा होता है धर्म, दया। दया धर्म का, धर्म के 4 चरण माने गए हैं ना, सत्य, तप, शौच और दया। इन 4 चरणों में दया सबसे पहला नंबर का पांव है, सबसे मजबूत पांव है दया। तब गोस्वामी जी लिखते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में। दया करना चाहिए, पर एक बात ध्यान रखो, दया तो अच्छी बात है,
दया मुक्ति देती है, दया मनुष्य को मुक्ति भी दे सकती है। तो किसी जीव के ऊपर दया तो करो, पर किसी जीव से माया है? दया करो पर माया मत करो। दया तो मुक्ति देती है और माया 84 के चक्कर में फंसा देती है। माया जो है 84 के चक्कर में बांधती है। दया करो, माया मत करो। कुत्ते को रोटी डालना ये दया है? किसी कुत्ता भाग रहा है, एक रोटी का टुकड़ा दे दिया, जूठा दे दिया, ये तो दया है। लेकिन कुत्ते को 24 घंटे चुमना ये दया है कि माया है? और मरने के समय कुत्ता कहीं याद आ गया तो अंते मति सगति है। कुत्ते को रोटी डालना ये दया है, पर कुत्ते को किचन तक ले जाना, कुत्ते को बेडरूम में अपने बेड में बिठाना, अपने साथ सुलाना है, ये तो नरक का वास है, ये माया है। 84 के चक्कर में जाओगे। भरत जी महाराज ने दया तो किया, दया बाद में माया बन गया, कन्वर्ट हो गया, माया का रूप धारण किया। और हरि हरि जपने वाला भरत के मुंह से हरि गायब हो गया। अब कहता मेरा हरिन, मेरा हरिन, मेरा हरिन, हरि न, हरि गायब हो गया ना, अब हरिन आ गया। और उस हरिन से इतना प्यार किया कि हरिन से प्यार करते करते हरि का भजन छूट गया। हरिन बड़ा हुआ, जंगल में भाग गया। बात बात में बात बाढ़े, खिनवम बाढ़े कान। बात बात में बात बाढ़े, खिनवम बाढ़े कान। तेल फूल में लइका बाढ़े, पानी में बाढ़े धान। सियावर रामचंद्र की जतन किया तो बड़ा हो गया, चौकड़ी भरने लगा, हिरण का बच्चा। और एक दिन पांव मजबूत हुआ तो जंगल में भागा। जंगल में हिरणों के झुंड को देखा, अपनी बिरादरी वालों को देखा, और जहां हिरण को देखा झुंडों को, उसी झुंड में जाकर के हिरण का बच्चा समा गया। शाम को वापिस नहीं आया। भरत जी व्याकुल हो गए, हिरण के बच्चे को ढूंढने चले। खोजते खोजते 15 दिन बीत गया। पूरे जंगल के कोना कोना छान मारे, बेटा अरे हरिन, कहाँ है मेरा हरिन? हरिन 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 कहते। एक दिन भरत का मरण हो गया सज्जनों। जो जंगल में भाग गया वो मिलेगा क्या? हरिन हरिन कहते एक दिन मरण आ गया। भरत के प्राण पखेरु उड़ गए। हरिन को याद करके मरा था। तो शास्त्र क्या कहता है? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा तुम जिसको याद करके मरोगे तुम वही तो बनोगे। हरिन को याद किया तो हरिन बन करके जन्म हुआ। हरिन बन के जन्म हुआ। सज्जनों, फिर भी भरत जी महाराज को अपना पिछला जन्म, पूर्व जन्म याद है। भजन किया था ना, भजन के प्रताप से उसको अपना पहला जन्म याद है। कहते हैं ना, भक्ति बीज विनसे नहीं। भक्ति का बीज कभी विनष्ट होने वाला, तुम जो भक्ति करते हो, पूजा करते हो, जो भजन करते हो, जो तपस्या करते हो, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। भक्ति बीज विनसे नहीं, जो जुग जाहि अनंत, चाहे ऊंच नीच घर जन्मे, पर हो संत को। आज वो हिरण के रूप में भी संत है। भरत का जन्म हुआ हिरण के रूप में। अब तो हिरण योनि में रह करके वो सत्संग करते। सज्जनों, जहां संतों की कथा भागवत चलती, दूर में जाकर के बैठ करके सुनते थे। ऐसा वर्णन आता है वो एकादशी का उपवास करते थे हिरण के शरीर में। हिरण के शरीर में उसको कैसे पता चलता कि आज एकादशी है? हाँ, वो देखते थे महात्मा लोग आज कुछ नहीं खा रहे हैं, हाँ तो जान जाते थे आज एकादशी है। वो पत्ता भी नहीं खाते मेरी माताओं। ऐसे तैसे हरिण के शरीर को खत्म किया। और फिर उसका तीसरा जन्म हुआ एक ऋग्वेदी ब्राह्मण के घर में। ब्राह्मण के घर जन्म लिया। वहां भी संयोग देखो, उसका नाम पड़ा भरत। पहले जन्म का राजा भरत, दूसरा जन्म का हिरण, फिर बन के पैदा हो गया वो फिर भरत। अब भरत को अपने पिछले जन्म 2 जन्म याद है। मैं पहले जन्म का राजा भरत, मैं ही बना बाद में हिरण। हे भगवान, मैं तो 84 के चक्कर में फंस गूंगा। अब मैं क्या करूं? न माता से बात करते, न पिता से, न हंसते, न बोलते, न खाते, न पीते, जड़वत पड़े रहते थे। बाप ने उसे गायत्री मंत्र दिया। ब्राह्मण के पुत्र का जनेऊ होता है, व्रत बंद होता है,
जनेऊ दिया पर गायत्री मंत्र उन्होंने पढ़ा नहीं, स्कूल भेजा पर पढ़ा नहीं। क्या पढ़ना? ये विद्या तो संसार में बांधने वाली विद्या है। विद्या तो वो है, सा विद्या सा मुक्ते। विद्या क्या है? विद्या उसे कहते हैं सा विद्या सा मुक्ते। विद्या वो है जो 84 के चक्कर से मुक्ति दिला दे, आवागमन के चक्र से मुक्ति दिला दे। और जो 84 के चक्कर में फंसा दे वो कोई विद्या विद्या थोड़ी है। इसलिए वो स्कूल में भेजे गए तो नहीं पढ़े, गायत्री मंत्र नहीं पढ़े। सज्जनों, मेरी माताओं, एकदम बात ही नहीं करती किसी से, जड़ की तरह पड़े रहते थे। हंसना बोलना खाना पीना कुछ नहीं, किसी ने दिया तो खाया, नहीं तो जैसे आ रहा। ऋषभ देव का बेटा है ना, तो जड़वत पड़े रहते थे। इसलिए बाप ने गुस्सा में कह दिया तो जड़ है, जड़ है, जड़ है, ये पूरा जड़ है रे। तो जड़ जड़ कहने के कारण भरत जी के नाम के आगे जड़ हो लग गया और नाम जड़ भरत हो गया। जड़ भरत हो गया। मेरी माताओं, समझाते समझाते माता पिता तो परलोक चले गए। अब भरत का भार भाइयों के ऊपर आ गया। तो भाई है अपने, पर भौजाई तो बाहर से आई है ना। ओ भौजाई मन इतना ताना मारे दाई हो, भरत बिचारा खाए पिए नहीं दे हैं। जांग चरण जगरोटा खाए बर गहूं के रोटा है। देख ले कितना मोटा हो रहा है। अगर भौजी मतलब बड़ा टेंशन रहा है। हमारे घर वाला मतलब रात दिन गाजर के हलवा खवा था और टेटकू है। अबे किशन मोटा था। और भरत महाराज को क्या देते थे? भरत की भाभियां देती थी जूठा। बच्चों का जो जूठन बच जाता था उसी को ला करके, लेकिन भरत जी महाराज प्रसाद समझ करके प्रेम से पा लेते। सज्जनों, मस्त रहो, मस्ती में क्या करना है। आत्मज्ञान में रत रहने वाले भरत जी महाराज है। कोई काम ही नहीं करे। भाइयों ने बहुत कोशिश किया। ब्राह्मण के घर जन्म लिया है तो थोड़ा बहुत जजमानी संभाल ले, कथा भागवत पढ़ना आ जाए। क्या पढ़ना? तो भाई मन कहते इसके तो लक्षण नहीं है, पढ़ाई लिखाई कर नहीं सकता। तो एक काम करो, खेती किसानी में फिट करो, खेती किसानी इसको सिखाओ। और भाई मन लगी दाइयो खेत में 6 एकड़ के भर्री रहा है। उनके भाइयों ने हाथ में कुदाल पकड़ा दिया और खेती पकड़ा के बोले ये 6 एकड़ के भर्री है, ये भर्री हमला खान के मेड़ बनाना है। ये जतका डिपरा है तेल खानना है, उसको बराबर करना है, मेड़ बनाना है। आएगा कि नहीं आएगा? सिर झुड़ा के बता दिया आ जाएगा। भाई मन जान नहीं दाई हो, अब खेत में भिड़ीस काम करे बार। और जतका डिपरा रहा है, जतका डिपरा रहा है, इतना खनी खानीस, इतना खनी खानीस, 1 महीना में चिकन खेत ला कुआं बना कर रख दिया। समझे? भरत महाराज बोले, कहते मेड़ बनाना है। मेड़ बनाना मेरा काम नहीं है, पार्टीशियन करना ये संतों का काम नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी का काम तो सबको सपाट करना है। तजे भर्री में मेड़ बना रहा है तेल छोड़ दीस, और जतका धनहा वाला खेत के बड़े बड़े मेड़ रहा है सब ला फोड़ फाड़ के बराबर कर, सब ला भर्री बना देता है। ऐसे उल्टा सीधा डिपरल खाना है, गड्ढल पाटना है, तो डिपरल ऐसे खाने खानीस, डिपरल फिर गड्ढा बना दीस और गड्ढल फिर पाट के डिपरा बना दी। उल्टा सीधा काम करते थे। काबर? उसके पीछे एक लॉजिक था, उसका सोच था। अगर आज भाइयों के मन से मैंने काम किया, इनके मन मुताबिक, तो ये मुझको कल नौकर बनाएंगे। नौकर कल बड़े बड़े काम सौंपेंगे, है नहीं? एक दिन होकर भौजी मन का कहा थे कौन ए डार तो पानी भरे लाते, बिल्कुल इशारे में बात करता था। पानी भर लेता। हाँ। तो भौजी मन कहते हमन हाँ लाखड़ी ले जात हम कोंदा। अब वहां कहावत ले दिन बुढ़ जथे ना लबंदो चथे नल जल योजना ग्राम पंचायत वाला है नहीं, हमन पंचायत पेपर जथ हम पानी भरे। तो एक काम करवे थे, हाँ पानी भर के रखे हुए हैं, हमन लाखड़ी लुएल जात हम। और भौजी मन निकले 3 बज्जी लाखड़ी लुए। और जान नहीं से भरत कहते भौजी मन पानी भरल के जब पानी भरे बार भिड़ी दाई हो 3 घंटा में इतना पानी पूरा घर पानी पूरा करके रख रहा हो। और जे भौजी मन ज्यादा पीछे पड़े ना ओहिला ज्यादा भूखता है भरत जी महाराज। मंझली भौजी बहुत तपत है, बोला पानी भरल के ओ ऐसा पानी भरी। और भौजी बेडरूम में चिकन पानी भर रहा होकर कमरा
मेरसक चौल गरबा में लखवा दी मेरसम पानी सरी दार भात कुकुर माकर लखवा दी सरी गुंडी में घगरा में सब में पानी पूरा घर भर तो ऐसे पानी भर रहा दाई हो और भौजी में तकलीफ मत हो के वो अंगना के मुहिल बंद कर दे रहा बोरा में अब अंगना भर पानी यहाँ चैत बैसाख माड़ी भर पानी सांझ बार भौजी में नाक देखते घर में खुसर नहीं सके अत्यक पानी और भरत घर चिरो पुरो फीजे मन माने महाराजी मन जब चिल्ले मर गेंदाई पड़ोसी पर पारा बने कहा हो गया महाराजी मन कैसे तरह जेठे महीरो थो महाराजी मन कहा चलो महीने चलो देखो यहाँ चैत बैसाख में हमारे घर पूरा आहर बहरी हो पूरा है भरत जी कहते हाँ पूरा तो आ है लेकिन तुमन तो चिक्का न अधूरा हो पूरा का मतलब क्या पूर्ण ब्रह्म को जानने वाला भरत तुम्हारे घर आया है लेकिन उसके ज्ञान का लाभ तुम उठा नहीं पा रहे ब्रह्म ज्ञानी को तुम पागल समझते हो ना ये सज्जनों जगत कथे भगत भैया भगत कहे हाँ उसको पागल समझते थे सज्जनों पागल और ब्रह्म परमहंस में अंतर है पागल उसको कहते जिसके पास समझ नहीं है जे कर कर अक्ल नहीं थे हरे पागल और जे ज्यादा अक्ल वाला हो गए थे परमहंस समझ गए जिसके पास समझ नहीं है वो पागल और जो ज्यादा समझ जाए वो परमहंस भरत जी परमहंस थे मेरी माता दुनिया की नश्वरता को जानते थे दुनिया के नासवार रिश्तों को जानते थे इसलिए भरत जी महाराज एक दिन होकर भाई मन ऐसा पिटे पिटिंदाई हो वो भी काम उल्टा सीधा करते हैं तो गर्मी दिन के बाद है गर्मी दिन में धान छीत रहा है लाई चोपी वाला ओ 5 चक्कर में छीत रहा है और भाई मन कथे सरी धान ला चिरई मन बिना थे तनान चिनत का टीपा धरा दी अब एक टनान चिन लकड़ी और डंडा दे करके बोले अरे बेवकूफ जा जंग खेत में जा चिरई मन ला भगावे भाई जा इसमें कोई मेहनत नहीं है जा चिरई मन दाना खाते थे चिरेल कस के भगावे 12 बजे हम तौर पर कस के दार भात धर के आवा था अब भरत लटीपा धरा भेजी भरत जी खेत में जाके देखते थे वो चिरई मन देखे हजारों चिरई रंग रंग की चिरई का रंगली का पड़की पुरना सब फुदक फुदक के खाते मनमानी टपाटप भी और जब खेत में दाना चुगते हुए देखे भरत जी गदगद हो गए छाती भर गई अब भरत बोले देखो ये सब भगवान के बगिया की फुलवारी है कितना सुंदर भाव से कितना गदगद होके मगन होके खा रहे हैं हम और भाई मन का कहते हैं एमल्ला भगाना है अगर खावत ला नगाना है भरत महाराज बोले मेरे भाई कितने स्वार्थी हैं कितने कसाई हैं अरे मैं तो नहीं खिला रहा हूं ना इनको मैं तो खिला नहीं रहा हूं तो जब मैं किसी को दे नहीं रहा हूं तो किसी की खाती को झटकना का मेरा कोई अधिकार नहीं है कौन देवा थे वो भगवान कौन खिला रहा है भगवान और कौन खा रहा है भगवान तो देने वाला राम दिलाने वाला राम और खाने वाला राम और खिलाने वाला तो भरत महाराज अपने प्रश्न करें कहा अपने उत्तर दे देने वाला राम दिलाने वाला राम और खाने वाला राम और खिलाने वाला तो जब सब्बे राम तो फिर टीपा बजाने क्या काम फिर टीपा बजाने क्या काम फेंक दिया उस टीपा को और फेंक करके खड़े हो गया मड़िया में उस खेत के मेड़ में खड़े होकर के भरत जी महाराज नाच नाच के गा रहे हैं और गा गा के चिड़ियों को बुला रहे हैं और क्या गा रहे हैं दे दे राम देवा दे राम देने वाला दाता राम दे दे राम देवा दे राम देने वाला दाता राम दे दे राम देवा दे राम देने वाला दाता दे दे राम देवा दे राम देने वाला दाता राम धरती गगन तक राम भरा है धरती गगन तक राम भरा है राम बिना नहीं रिक्त धरा है राम बिना नहीं रिक्त धरा है तुझ में राम मुझ में राम प्रेम से गावो जय जय राम तुझ में राम मुझ में राम
प्रेम से गाओ जय जय राम। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, सकल जगत है राम का डेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, सकल जगत है राम का डेरा। राम के खेती राम के दाना, सुन लो चिड़िया राम के गाना। राम के खेती राम के दाना, सुन लो चिड़िया राम के गाना। राम रखैया राम दिखैया, राम बिना जग सुना रे भैया। राम रखैया राम दिखैया, राम बिना जग सुना रे भैया। चुन चुन खावो भर लो पे, जब जब होए भरत से भे। चुन चुन खाओ भर लो पे, जब जब होए भरत से भेंट। दे दे राम देवाले राम, देने वाला दाता राम। दे दे राम देवाले राम, देने वाला दाता राम। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। जर जरे में है झांकी भगवान की। ओ जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। जर जरे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंखों ने सूझ वाले आंखों ने पहचान। किसी सूझ वाली आंखों किसी सोच वाले आंखों ने पहचान की। जग जरे में झांकी भगवान की। जग जरे में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली सोच वाले आंखों ने पहचान की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। किसी सोच वाले आंखों ने पहचान। सुनो, महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी महाराज ने एक बार रोटी बनाया और रोटी बना के रख दिया पेड़ के नीचे। कमंडल लेकर के पानी लेने गए। भाई हो, तुकाराम रोटी बना के रख दी, इसका कमंडल धर के पानी भर किस और रोटी लेकर कुकुर से पट के देखा रहा। जैसे नामदेव जी उधर पानी लेने गए, इधर कुकुर पहुंच के दाई तीनों रोटी धर के जब भगई भागी। उधर से नाम जी पानी लेके आए, देखा कुत्ता तो रोटी लेके भाग रहा है। और कुत्ता को रोटी लेते भागते देखे हैं तो नामदेव जी गुस्सा नहीं आई, वो कमंडल के पानी मड़ा दी और कुत्ता धर के भागा थे रोटी ला। और नामदेव कुकुर के पीछे पीछे भागा थे, घी के कटोरी ला। घी के कटोरी लेके भाग रहे थे और क्या बोले, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। 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 पीछे घी का कटोरी लिए जाए। ओ पीछे घी का कटोरी लिए जा रहे। बोले सुखी तो न खाओ जरा घी तो लगाओ। बोले सुखी तो न खाओ जरा घी तो लगाओ। अपना रूप तुम मुझसे छुपा रहे ओ अपना रूप क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे का हुजूर। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर। तूने सूरत बनाई अपनी स्वान की। तूने सूरत बनाई अपनी स्वान की। मुझको ओढ़नी ओढ़ाती रे ओढ़नी ओढ़ाती रे स्वान की। जर्रे जर्रे में झांकी
जल जल में झांकी भगवान इसकी सूझ वाली आंखों ने सूझ वाले आंखों ने पहचान की इसी सूझ वाले आंखों ने पहचान की सूझ वाले आंखों ने पहचान बोलो भक्त वत्सल भगवान की की जय। इस तरह से भरत जी महाराज ने संपूर्ण खेत को चुगा दिया। भाइयों ने डंडा मार करके भरत जी महाराज को घर से बाहर किया है। सज्जनों, अपने पिता के कदमों का अनुसरण किया, भगवान ऋषभ देव के बताए मार्गों का अनुसरण किया। भरत जी महाराज भी परमहंस थे। एक जगह जंगल में बैठे हुए थे, चिंतन करते। जंगल के भीलों को अपनी कुल देवी में नर बलि चढ़ाने का और सुंदर भाव पैदा हुआ। उन्होंने संकल्प कर लिया, सारे भील नर बलि चढ़ाने के लिए मनुष्य के खोज में निकले और भरत जी महाराज को ही पकड़ लिया। पकड़ के ले जाकर के अपने कुल देवी में जैसे बलि चढ़ाने वाले थे, ये कथा आप सब जानते हैं। माता भद्रकाली स्वयं प्रकट हो गई और प्रकट होकर के उन बलि चढ़ाने वालों भीलों की बलि ले ली और भरत जी महाराज की माता रक्षा करती है। माता एक कथा और आती है भरत जी महाराज के जीवन में। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ कर करके भगवान कपिल नारायण के आश्रम में सत्संग करने जाते थे। एक दिन पालकी ढोने वालों में एक पालकी वाला कहार लुढ़क गया रास्ते में। 3 लोगों से पालकी चलेगा नहीं, तो चौथा कहार कौन बने? भरत जी महाराज को पकड़ करके पालकी में धंसा दिया। सज्जनों, भरत जी महाराज आहा जब चलने लगे तो रास्ते में चींटी चीटा देखा, चांटियों का झुंड देखा, कीड़े मकोड़े देखे। भरत जी महाराज उछल उछल के चलने लगे। इनकी भी आत्मा तो वही है ना। हाँ, मेरे पैर से चींटियों की हत्या ना होनी चाहिए, ये सोच करके जहां चींटी आते धड़ाम से जोर से उछलांग मारते। राजा एकदम घबरा जाते। पालकी का पर्दा हटा करके देखा कौन है? तो पालकी के राजा के कहारों ने कहा, राजा ने ये जो नया नया आया है ना, इसे चलना नहीं आता। वाह, हम तो बढ़िया चल रहे हैं महाराज, इसे चलना नहीं आता। बताओ, जो चिड़ियों को बचा बचा के चल रहे हैं उसको चलना नहीं आता, और जो हजारों जीवों को पांव में रौंद करके चल रहे हैं वो कहते हैं हमने बढ़िया चलना आता है। अंत में उस राजा ने क्या कहा, इतना मार मारूंगा, बेटा झक झक चलना नहीं आता, खाया पिया नहीं है क्या रे, दुबला पतला है तू। व्यंगात्मक वचन से भरत के अपमान किए। मानूंगा तुझे। तब भरत जी महाराज आज तक नहीं बोले थे, लेकिन आज उन्होंने बोला है। कहा राजन, राजा ने क्या कहा, अपमान करते तुम मुर्दा हो गया क्या, मुर्दा जैसा चलता है। तो भरत जी महाराज बोले, आज तो मुझे बोलना पड़ेगा, मैं नहीं बोलूंगा तो ये बोलता जाएगा और बोल बोल करके मेरा अपमान करेगा और आखिरी में नरक जाएगा। तो नरक जाएगा तो सत्संग के और संतों की महिमा घट जाएगी। भरत जैसे संत के कंधे में चलने वाला आदमी अगर नरक जाए, ये तो संतों का ही एक तरह से अपमान ही है। इनको तो मुक्ति मिलनी चाहिए। भरत जी महाराज ने आज ठान लिया, तो बोलूंगा। राजा ने कहा तो मुर्दा है, भरत जी बोले बिल्कुल, इसमें कोई अपमान की बात नहीं। राजन, तुमने बिल्कुल सत्य कहा, मैं तो मुर्दा हूं, पर ध्यान रख, केवल मैं ही मुर्दा नहीं हूं, मेरे साथ साथ मेरे पीछे चलने वाले 3 कहार भी, वो तीनों कहार भी मुर्दा है। इतना ही नहीं, जिनके कंधों पर वो लकड़ी का पालकी रखा है, वो पालकी भी मुर्दा है, और उस पालकी के अंदर में बैठने वाला राजा भी मुर्दा है। राजा के कान खड़े हो गए, राजा के कान खड़े हो गए। राजा ने पालकी रखवा करके भरत के चरणों में गिर करके बोले, महाराज जी क्या कहा आपने? भरत जी ने कहा, बिल्कुल, तू मुझे मार सकता है बेटा। किसको मारेगा? मेरी पीठ को मारेगा, मेरे हाथ को मारेगा, पीठ को मारेगा। पर ध्यान रख, मैं पीठ नहीं हूं, न मैं हाथ नहीं हूं, न मैं पांव नहीं हूं। है तो मारेगा तो मेरे शरीर को मारेगा, पर मैं शरीर थोड़ी हूं। मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य अजर अमर अविनाशी, और तू का तेरा बाप भी मेरी आत्मा को नहीं मार सकता। मैं आत्मा हूं।
ऐसे आत्मज्ञानी भरत जी महाराज, बड़ा लंबा चौड़ा प्रसंग है। भरत जी ने गजब क्या ज्ञान दिया है। तू ज्यादा से ज्यादा राजापने के अभिमान में आकर के मेरे शरीर को सता सकता है, मेरे शरीर को दुखा सकता है, मेरे शरीर को मार सकता है, पर तू मेरी आत्मा को नहीं मार सकता है। तो राजा ने प्रश्न किया, अरे भाई मैं आपको मारूंगा, आपके शरीर को मारूंगा तो इंद्रियों को तकलीफ होगी, इंद्रियों की पीड़ा होगी। अब इंद्रियों को पीड़ा होगी तो आत्मा को पीड़ा नहीं होगा क्या? भरत जी महाराज बोले कैसे? राजा ने कहा जैसे चूल्हा है, मिट्टी का चूल्हा, चूल्हा पे आग जलाते हैं और आग जला करके चूल्हा के ऊपर में बटलोही रख देते हैं, बटलोही में पानी डाल देते हैं, पानी के अंदर जब डबकने लगता है, अंधन आ जाता है तो चावल डाल लेते हैं। तो वो चूल्हा के अंदर का आग और आग का ताप चूल्हा से चल के, लकड़ी से चल के वो चूल्हा पे आता है। लकड़ी का आग और आग का ताप पहले लकड़ी में आता है और लकड़ी से आग से फिर वो चूल्हे में आता है, चूल्हा से फिर वो बटलोही में आता है, बटलोही को तपा करके पानी में आता है, पानी को तपा के वो चावल में जाता है, चावल भात बन जाता है। तो चूल्हे की उष्णता, वो आग की गर्मी, चूल्हे को गर्म करके बटलोही को गर्म करते, पानी को गर्म कर करके वो भात तक पहुंच जाता है, चावल तक पहुंच जाता है। इसी तरह जब मैं आपके शरीर को मारूंगा तो वो जो मेरा मारने वाले पीड़ा है वो आपकी आत्मा तक कैसे नहीं जाएगी? शरीर को मारूंगा तो शरीर को पीड़ा होगी, इंद्रियों की पीड़ा होगी, इंद्रियों को पीड़ा होगी तो मन को पीड़ा होगा, और जब मन को पीड़ा होगी तो बराबर आत्मा को भी पीड़ा। भरत जी ने कहा है तो एक नंबर का मूर्ख, महामूर्ख है, पर थोड़ा साधु संतों के बीच में बैठ करके ना कुछ बोलना सीख गया है और सिद्धांत का कच्चा है। बेटा तेरे जैसा मूर्ख कौन होगा? आत्मा अजर अमर चैतन्य अविनाशी है, और ऐसे चैतन्य अविनाशी आत्मा का उदाहरण तो जड़ चूल्हा से दे रहा है रे, हैं? चैतन्य का उदाहरण जड़ से चूल्हा से दे रहा है। तो सुन ले, तेरे ही उत्तर के आधार पे मैं तुझसे पूछता हूं, वो लकड़ी का आग चूल्हे को तो गर्म कर सकता है, ठीक है, चूल्हे को जला सकता है, बटलोही को गर्म कर सकता है, पानी को भी जला सकता है, चावल को भात बना सकता है, पर ये बता वो चूल्हे का आग बटलोही के अंदर के आकाश को भी जला सकता है क्या? बता। आकाश माने खालिस्तान। वो चूल्हे का आग बटलोही को तपा सकता है, पानी को गर्म कर सकता है, चावल को भात बना सकता है, पर चूल्हे का आग बटलोही के अंदर के आकाश को भी तपा सकता है क्या? आकाश आकाश है, और आत्मा भी आकाश की तरह आकाशवत है, और ये आत्मा आकाश की तरह, आकाश के भी जलने वाला। आकाश को कोई काट सकता है क्या? आकाश को कोई जला सकता है? आत्मा भी आकाश की तरह है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य आकाश की तरह आत्मा हूं। राजा की खोपड़ी में बात जम गई। राजा चरणों में गिर करके भरत जी महाराज के शिष्य बन गए। मेरी बातों मुलाकात हो गई है। सिंधु सविड़ देश जैसा राजा पाके भरत मस्त है, और भरत जैसे गुरु पाके राजा मस्त है, और राजा जैसा चेला पाके भरत मस्त है। ये राजा कौन है जानते हैं? ये राजा और कोई नहीं है भैया। वो राजा कौन है जानते हैं? वो वही हिरण है जिसको पहले लाया था नदी से उठा के, समझ गए? वही पूर्व जन्म का हिरण है जो हिरणी के गर्भ से जन्म लिया था। भरत जैसे संत के साथ मिलने के कारण वो पहले जन्म का हिरण राजा बन गया था, और हिरण के चक्कर में पड़ करके वो भरत जैसा राजा हिरण बन करके संसार में आया था। आज भगवान की कृपा से दोनों की मुलाकात हो गई, दोनों में सत्संग हुआ, भगवत चर्चा हुई, और भगवत चर्चा करके दोनों का उद्धार बेड़ा पार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय। आगे राजा परीक्षित ने खगोल भूगोल के बारे में पूछा। सुखदेव ने बताया 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है।
परीक्षित ने कहा नरकों से बचने का उपाय क्या है? सुखदेव जी ने एक श्लोक में उत्तर दिया, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणः अधम धुनवंती कारसेन निहारो में भास्कर। इसका एक ही भरत जी महाराज कहते हैं नरक से बचने का एक ही तरीका है, एक ही उपाय है। केचित केवल या भक्ता, केवल भगवान की भक्ति मनुष्य को नरक जाने से बचा सकता है। दूसरा कोई उपाय भक्ति करो। है वासुदेव परायण, भगवान वासुदेव के चरणों में आश्रय लो, उनके नामों का आश्रय लो, बस यही तुम्हें नरक से बचा सकता है। परीक्षित ने कहा सारी उम्र में आदमी 100 बार पाप करता है, 70-80 साल में अगर 100 पाप कर लिया तो गुरुजी बताओ कि आदमी को 100 बार नरक जाना पड़ता है क्या? सुखदेव जी बोले ऐसा नहीं है, तो पूर्णांग बातें करता है। ऐसा कोई आदमी नया कपड़ा पहनता है और 15 दिन में उसका कपड़ा गंदा हो गया तो क्या उसको 15 दिन साफ करना पड़ेगा? कपड़ा चाहे 1 दिन का रहे, चाहे 1 साल का रहे, चाहे 1 महीना में गंदा हो, साफ तो 1 ही दिन करना है ना। ऐसे ही पाप चाहे 1 जन्म का रहे, 1 दिन का रहे, चाहे 100 जन्मों का रहे, प्रायश्चित तो 1 ही बार होता है प्यारे। है प्रायश्चित करो। अब पापों का प्रायश्चित क्या है? सुखदेव जी ने बताया है। जैसे रात्रि आती है तो घर घर दिया जलाते हैं, है नहीं? रात्रि से बचने के लिए क्या करते हैं हम? दिया जलाते हैं। और जो दिया नहीं जला सकता वो क्या जलाएगा? कंडील चिमनी जलाएगा। और जिसके घर में कंडील चिमनी नहीं तो वो बिजली जलाएगा, बिजली नहीं तो लालटेन जलाएगा। इतना सब साधन करते हैं। अंधियार एक है और उस अंधियार को भगाने के उपाय अनेक हैं, पर इतना सब जलाने के बाद सारा का सारा अंधियार भागता है क्या? पूरा अंधियार भाग जाता है? नहीं भागता। उस संपूर्ण अंधियार कब भागता है? जब दूसरे दिन प्रातः काल पूर्व दिशा से और भगवान जगत साक्षी जगत की आत्मा सूर्य नारायण जब उदय होता है तो एक सूर्य के उदित होते ही सारा का सारा अंधियार। इसी तरह ध्यान देना, कई लोग संसार में आते हैं भूलवश पाप कर जाते हैं। कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है, कोई मंदिर बनाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई कुछ करता है। ये सब अलग अलग दिया जलाना है, पर इतना साधन करने के बाद भी संपूर्ण पाप रूपी अंधियार जलने वाला, हाँ, वो कब भागेगा? वो पाप रूपी अंधियार तब भगता है सजनों, जब मुख में राम नाम रूपी सूर्य उदय होता है तो जन्म जन्मांतरों के पाप रूपी अंधियार जल करके भस्म हो जाता है। जब ही नाम हृदय धरियो, जब ही नाम हृदय धरियो तो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की परी पुरानी घास। कचरा 1 दिन का रहे, चाहे कचरा 1 साल का रहे, चाहे 10 साल का रहे, एक माचिस की तिल्ली उस 10 साल के कचरा को जलाने के लिए काफी है। तिल्ली पड़ जाए 10 साल का कचरा, है नहीं? और जगत वहां ऐसा तो नहीं कि 10 साल में जमा तो 10 साल तक जलेगा, है? कोई भी कमरा में दाई हो, सुनो, एक मकान में ताला लगा है, घोप अंधियार है, 10 साल से ताला लगा है और 10 साल से अंधियार वहां जमा है? अब मकान वाला आकर के लाइट जलाता है और जब लाइट जलाता है तो अंधियार झगड़ा करता है क्या कि 10 साल से कब्जा जमा के बैठा हूं बेटा, है? मैं निकलने वाला नहीं। अरे अंधियार का कोई अस्तित्व तो नहीं है, समझ गए? चाहे अंधियार 10 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, एक बत्ती जलाने से सारा का सारा अंधियार। ऐसे ही पाप है। पाप 1 जन्म का रहे या 10 जन्म का रहे, मुख में राम नाम का सूर्य उदय कर लो, क्योंकि राम नाम से बड़ा दुनिया में पाप को जलाने की शक्ति और किसी भी नाम में नहीं है। वैसे सारे नाम भगवान के ही हैं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, खंडन नहीं है मेरा, मैं समालोचना कर रहा हूं। नाम सब उसी परमात्मा के हैं, फिर भी नारद जी ने कानून में ऐसा पास करवा दिया है कि राम शकल नामनते अधिका। नारद जी ने कानून में पास करवाया, राम शकल नामनते अधिका, हो नाथ अग खग गन
बधिका। हे भगवान, नाम तो सभी आपके हैं, लेकिन आपके राम नाम में पापों को जलाने की जितनी शक्ति हो, ऐसा शक्ति और किसी नाम में नहीं होना चाहिए। राम नाम सबसे ज्यादा पावरफुल, इसीलिए राम का नाम संसार में सबसे ज्यादा लिया जाता है। इसलिए बार बार मैं कहता हूं, राम नाम ही सार है, बाकी सब राम नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। और जो भी गावे राम नाम को, उसी का बेड़ा पार है। यही जीवन का सार है, यही वेदों का सार है। इसलिए राम नाम जपो, जपो, जब मन लगे तब जपो। राम कहो आराम मिलेगा, राम में ही तो आराम है? आराम कौन ना पसंद नहीं है? तो राम को बुलाओगे तब तो आराम मिलेगा। आराम है तो राम कहो आराम मिलेगा, और सुबह नहीं तो पर मिलेगा पक्का। इसलिए भगवान का नाम भाव से गाया। किसने कहा? एक बार किसी ने नाम लिया हो और उसके जन्म जन्मांतरों के पाप जल गए हो, जब ऐसा प्रश्न किया, तब सुखदेव भगवान ने अजामिल की कथा का उदाहरण दिया है। कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पतिर अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। अजामिल की कथा। अजामिल ने मरते मरते एक बार अपने बेटे नारायण का नाम लिया था। सज्जनों, उस वैकुंठवासी नारायण का नाम नहीं लिया, उस भगवान को नहीं बुलाया, उसने अपने बेटा नारायण को बुलाया। तो अपने बेटा नारायण को बुलाया, उसका बेटा नारायण तो वो तो क्रिकेट खेलने गया था, उसको तो क्रिकेट से फुर्सत नहीं है, वो वैकुंठवासी नारायण ने अपने पार्षदों को भेजा है। ध्यान रखना, संसार में सब अबिरथा जाने वाला है। तन भी जितना सजा रहे हो ना, जितना चमनप्राश खिला रहे हो ना, जितना फेयर एंड लवली लगा रहे हो ना, जितना बोरोप्लस लगा रहे हो ना, पर प्लस कहाँ है? जितना बोरोप्लस लगा रहे हो उतना माइनस होते जा रहा है। ये शरीर भी साथ देने वाला, कितना इसका जतन कर लो, कितना इसको सुंदर गहना पहना दो, मेवा मिष्ठान खिला लो, वक्त में शरीर भी धोखा दे जाता है प्यारे। हाँ, तब हमारे गुरुजी कहते हैं, वृथा जाए तन जन सभी, वृथा जाए तन जन सभी, वृथा जाए धन धाम, पर वृथा न जाता है कभी मेरे नारायण का नाम। वृथा न जाता है कभी मेरे नारायण का नाम। अजामिल ने मरते मरते नारायण नाम लिया और वो बैकुंठ को पहुंच गया। मेरी माताओं, इसलिए भाव से भगवान के नाम को जपना चाहिए। कलयुग केवल नाम धारा, नहीं कल कर्मण भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबने को। कृते यद्वायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे हरि परिचायाम कलो तद हरि कीर्तना। कलयुग में भगवान का कीर्तन है, इसलिए और कोई चारा नहीं है। भाव से गाना चाहिए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। ओ गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम। नंदलाला जय गोपाला, ओ जय नंद लाला जय गोपाला, नंदलाला
भजले हरि का प्यारा नाम। ओ मोर मुकुट सिर गल बनमाला, केसर तिलक लगावे, केसर तिलक लगावे। मोर मुकुट सिर गल बनमाला, केसर तिलक लगावे, केसर तिलक लगावे। अरे वृंदावन के कुंज गलिन में सबको नाच नचावे, वृंदावन के कुंज गलिन में सबको नाच नचावे। श्री राधे गोविंद मन बदले, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ओ जमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चराए, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। अरे जमुना किनारे धेनु चरावे, माधव मदन मुरारी। यमुना किनारे धेनु चराए, माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। ओ मधुर मुरलिया सभी बजावे, हर ले सुध बुध सारी। मधुर मुरलिया जबे बजावे, हरले सुध बुध सारी। ओ मधुर मुरलिया जभी बजावे, हर ले सुध बुध सारी। मधुर मुरलिया जबे बजाए, हरले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। हो राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला प्रभु का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का जय श्री मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ओ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो रे मिया। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। एक बार व्यायाम कर लो तबीयत से, बैठे बैठे पाँव में दर्द है ना, एक बार हृदय खोल करके खूब मस्ती के साथ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। जय हो। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया। ओ राधा देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देंगी तुमको
शक्ति मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधा देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। ओ राधे ओ राधे ओ राधे राधे शरण में आया करो। राधे राधे शरण में जाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रट लिया करो। ओ दिल में तू राधे नाम की, सुन के समझ के गाओ और समझ के नाचोगे तो उसका आनंद लगे। दिल में तू राधे नाम की जरा ज्योति जला के दे। दिल में तू राधे नाम की तो ज्योति जला के दे। आएगा आएगा मेरा सामरा जरा दिल में बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल में बुला के दे। आएगा मेरा सामरा जरा ये हो बुला आएगा मेरा सावरा, जरा दिल में बुला के दे। ओ राधा रानी है महारानी महिमा उसकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा उसके सब जग जानी। ओ राधा रानी है महारानी महिमा उसकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा उसके सब जग जानी। ओ राधे ओ राधे ओ राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो। राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो। वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे नाटक में राधे राधे जीवट में राधे राधे जीवट में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे फिर गोवर्धन राधे राधे सिरसिना में राधे राधे नगरी में राधे राधे आगरा में राधे राधे आगरा में राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रट लिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रट लिया करो। राधे इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम। रुका पे राधा 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 काम हो जाए। कृपा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम। कर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे राधे जपा करो नाम राधे राधे जपा करो, नाम रट लिया करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राधे श्री राम श्री राधे श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों मेरी माताओं आइए हम सब लोग भगवान के एक दिव्य मंगलमय चरित्र की चर्चा और कर लेते हैं। कल भगवान का जन्मोत्सव है, राम कृष्ण जन्मोत्सव। बड़े भावों के साथ सुंदर पीत परिधान में
पीले वस्त्र में, वैष्णव वेश में, गोपी वेश में सबको आना चाहिए कल। भगवान सुखदेव महाराज के चरणों में प्रणाम करके राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया। सज्जनों, प्रश्न बड़े गंभीर है, बड़े मार्के का प्रश्न है, जीवन में सुनने समझने लायक प्रश्न है। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान के चरणों में प्रश्न किया है। समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानाम भगवान स्वयं इंद्रियस्यार्थे कथम दैत्या नवधि सुमो यथा। परीक्षित ने सुखदेव भगवान के चरणों में नमन वंदन प्रणाम करके कहा, गुरुदेव एक बात बताइए, भगवान का नाम है समदर्शी। भगवान का क्या नाम है? समदर्शी। और समदर्शी की परिभाषा क्या है? समदर्शी उसे कहते हैं जिसे सम मने बराबर, दर्शी मतलब देखने वाला, सबको बराबर देखने, एक नजर से देखने वाला, वही समदर्शी है। तो नाम भगवान का भले समदर्शी है गुरुदेव, लेकिन भगवान के समदर्शी काम में कहीं पर समदर्शिता नहीं। भगवान तो पक्षपात करते हैं, पक्षपाती होना चाहिए भगवान का नाम। नाम भले समदर्शी है लेकिन काम में कहीं पर समदर्शिता नहीं। हर जगह भगवान ने पक्षपात किया। सुखदेव बाबा पूछे कैसे पक्षपात किया? कहा पूरा पुराण उठा के देख लो, भगवान ने हमेशा हर जगह देवताओं का पक्ष लिया और दैत्यों को मारा है। क्या यही भगवान की समदर्शिता है? समदर्शी है तो सबके जैसा, सबके लिए समान व्यवहार होना चाहिए ना। सुखदेव भगवान बोले, दिया भगवान के ऊपर में दोषारोपण करना उचित नहीं है। भगवान समदर्शी ही है। परीक्षित ने कहा समदर्शी हैं, तो रामावतार में ताड़का को क्यों मारा? कृष्णावतार में पूतना को पहले मारा? यही मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा है क्या? सुखदेव भगवान ने कहा देखो, ये मारना शब्द बिल्कुल अशोभनीय है। भगवान के लिए मारना नहीं, भगवान का अवतार मारने के लिए नहीं, भगवान का अवतार तो भक्तों को तारने के लिए होता है। प्यारे, राम न मारे काहू को, राम न मारे काहू को, ऐसो नहीं मेरे राम। अरे अपने आप मर जा तू है घर के खोटे। भगवान नहीं मारते, वो अपने कर्मों से मरते हैं। और यदि मान भी लिया जाए कि भगवान चलो मारते हैं, मारना शब्द उचित नहीं है, लेकिन समझने समझाने के लिए अगर प्रयोग कर दिया जाए कि भगवान मारते हैं, तो जिसको भगवान मारते हैं उसको तारते भी तो हैं, मार के फेंक तो नहीं देते ना। जैसे भगवान ने, आपने कहा परीक्षित कि भगवान ने ताड़का को मारा, लेकिन नीचे क्या लिखा है? एक ही बाण प्राण हर लीना। लेकिन नीचे लाइन में आता है कि दीन जानते ही निज पद। उसको दीन जान करके भगवान ने अपने वैकुंठ लोक भेजा है। ओह वकीयम स्तन कालकूटम। जिस पूतना ने, कहते हो कि भगवान ने पूतना को मारा, जिस पूतना ने भगवान को जहर पिलाया, और ऐसे अपने जहर पिलाने वाली पूतना को भगवान ने मुक्ति दिया है, वैकुंठ भेजा है। कम्मा दयालु शरणम प्रजेमा। कृष्ण जैसा दयालु दुनिया में कोई है? अपने जहर पिलाने वाली, मारने वाली पूतना को जो वैकुंठ दे सकता है, तो जब भाव से भगवान की भक्ति करते हैं उनको वैकुंठ मिलेगा कि नहीं? अवश्य मिलेगा। भगवान की नजरों में सब बराबर है? भगवान कहीं पर पक्षपात नहीं करते। सूर्यनारायण देख देख करके प्रकाश देते हैं क्या? ये आदमी भागवत में ज्यादा चंदा दिया है तो इसके घर ज्यादा प्रकाश दे दूं? ऐसा भगवान पक्षपात करते हैं क्या? पानी बरसता है तो सबके लिए बराबर, हवा चलती है तो सबके लिए बराबर, सूर्य जलता है तो सबके लिए बराबर। सज्जनों, यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, वो स्वामी जी ने प्रमाण दिया मानस में। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहाहि न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करहि शम विषम आहारा, भगत अभगत स्वमति अनुसारा।
जो नर जैसा कर्म कमाता वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों के खाता। जो नर जैसा कर्म कमाता अरे वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। सभी के जमा खर्च पूंजी का, सभी के जमा खर्च पूंजी का, अरे सही हिसाब लगाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का। भगवान के दरबार में चालाकी नहीं चलती, रिश्वत नहीं चलता है। और समझदार तो चुप रहता है, लेकिन मूर्ख शोर मचाता। समझदार तो चुपचाप अपने कर्मों का फल समझ करके भोग लेते हैं, लेकिन मूर्ख लोग चिल्लाते हैं भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। भगवान अन्याय नहीं करते, न्याय की गादी पर बैठे हैं, जज बन करके जजमेंट देते हैं भगवान हैं। तो भगवान कहीं पर पक्षपात नहीं करते। हाँ, जो भगवान के बनाए कानून का उल्लंघन करता है, भगवान उससे सजा दिखाई देते हुए दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहूं, आपको समझने समझाने के लिए, आप सांकरा में हो और 70 किलोमीटर दूर धमतरी में आपका कोई परिवार का सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती है, ठीक है। कुछ लोग वहां उनकी देखरेख में हैं, आप घर में हो, उधर से अचानक फोन आता है कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो, ये केस बिगड़ रहा है, डॉक्टर हाथ ऊपर कर रहा है, डॉक्टर कह रहा है ले जाओ ले जाओ। और उस समय क्या, जब फोन आया तब आप भोजन करने बैठे थे, घरवाली थाली लाके परोसी थी, पहला दाल भात का कौरा आपने साथ रखा था और बिल्कुल एक कांवर भी नहीं खाए थे आप। अचानक उसी समय सज्जनों फोन आता है, सीरियस हो रहा है केस, तो आप भोजन करोगे, छोड़ छाड़ के भगे। घर वाली चिल्लाती रहेगी कम से कम भोजन कर लो। अरे नहीं, मेरे परिवार का सदस्य, मेरा बाप, मेरा भाई, कोई भी हो, वो भर्ती है, वो सीरियस है, मैं किससे भोजन करूं। उसके प्रेम ने हमने भोजन छोड़ दिया। इतनी जल्दी उठाया गाड़ी, इतने रफ्तार से गए, 70, 75, 80 किलोमीटर की रफ्तार में हम धमतरी भागे। जल्दी है, जितना जल्दी जाना है मुझे बचाना है, केस बिगड़ने मत पाए। अब इतना रफ्तार इतना जल्दी में है कि हम भोजन भी नहीं कर पाए। पर जैसे ही हम सिहवा चौक में पहुंचे, उसी समय आपके तरफ मुंह करके लाल बत्ती टप से जल गई है, रेड लाइट जला, सिग्नल जल गया, आपके तरफ लाल बत्ती मुंह करके जल गई। आप क्या करोगे, भागते जाओगे क्या? कितने जल्दी में हो, लेकिन अगर बत्ती जल गई तो आपको रुकना ही पड़ेगा, चाहे आप लखपति हो चाहे करोड़पति हो। उस लाल बत्ती को देख करके एक रिक्शा वाला भी रुकता है और एक 20-25 लाख के BMW कार वाला भी रुक जाता है। बड़े बड़े ऑफिसर रुकते हैं, नेता रुकते हैं, यही तो कानून है। वो कानून सबके लिए बराबर है, उस कानून के पालन सबको करना है। और जो कानून का उल्लंघन करता है अहंकार में आकर के, मैं तो बहुत बड़ा नेता हूं, मुझे कौन रोकने टोकने वाला है, ऐसा सोच करके अगर कोई उस सिग्नल को लांघेगा, बोलो ट्रैफिक पुलिस लोग जुर्माना लेंगे कि नहीं लेंगे? तत्काल रसीद थमा देते हैं, वहां दौड़ करके गाड़ी पकड़ लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं। और ज्यादा होशियारी करोगे ना तो वहां वो सीसी कैमरा लगा हुआ है, वो 2 दिन बाद तुम्हारे घर में पहुंच जाते हैं, नंबर देख करके बेटा लाओ। घर में आए तो वहां तो 200 देते, घर में आए इसलिए 500 रुपया दो है। तो यही तो कानून है सरकार का, उस कानून में सबको रहना है। जो कानून का उल्लंघन करता है सरकार उसे सजा देते हुए देखती है। ठीक इसी तरह भगवान का कानून है। और भगवान का कानून क्या है? भगवान का कानून है विप्रधेन सुर संत हित। ये 4 का सम्मान करना है तुम्हें। विप्रणाम धरती के देवता जिसे ब्राह्मण कहते हैं, बंदो प्रथम महीशुर चरण है।
है। और ध्यान रखना, देवता ब्राह्मण भी और देवता असुर भी हैं, और दोनों सगे भाई हैं। ध्यान रख लो भाई, जो देवता है वो ब्राह्मण वर्ण में है और असुर भी ब्राह्मण वर्ण में है। पिता तो एक ही है ना, कश्यप ऋषि के संतान है, अदिति के पुत्र देवता, अदिति के पुत्र देव, और दोनों भाई हैं, पर एक देवता एक असुर क्यों? ध्यान रखना, जिसका आचार विचार सही है, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के ब्राह्मणत्व को बचा के रखा है, जो भगवान की भक्ति करता है, पूजा करता है, सन्मार्ग में चलता है, अहंकार कभी नहीं करता, किसी के लिए नहीं जलता, किसी की चुगली में दिन भर नहीं रहता, जो संध्या करता है, वंदन करता है, भगवान की सेवा पूजा करता है, कर्मकांड करता है, सत्यनारायण की कथा बांटता है, गीता भागवत, वो सब देवता है। और असुर कौन है? जो ब्राह्मण के कुल में जन्म लेकर के उल्टा सीधा खान पान रखते हैं, समझ लो वही असुर है। और कहां जाओ, वो सब असुर है। वो दीति के पुत्र हैं, वो यहां आ गए कलयुग में सब, इसलिए चोरी छिपे सब हरकत करते हैं। तो ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों का पूजा करो। और फिर भी मैं कहता हूं कई बार, मैं तो 25 सालों से यही कह रहा हूं, तुम और उदाहरण खोजने मत जाओ, हमें देखो, हम ही दुनिया के सबसे बड़े उदाहरण हैं। ब्राह्मणों के आशीर्वाद ने हमें फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। हम कहां थे और क्या थे? मेरी माताओं, आज ब्राह्मणों ने आशीर्वाद देकर के हमें इसी स्थान पर पहुंचाया। ब्राह्मणों का दिया हुआ आशीर्वाद और ब्राह्मणों को किया हुआ प्रणाम कभी व्यर्थ जाने वाला देर सवेर फलता ही फलता है। कोशिश करो, हम तो धमतरी भर ब्राह्मणों को नमन वंदन प्रणाम करते रहते हैं। खाली है तो हाथ जोड़ लिया, जेब कुछ भरा हुआ है तो किसी को 5, किसी को 10, किसी को 50। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर के संतुष्ट करो, और ब्राह्मण का सम्मान करे, तो देखो धरती स्वर्ग बन जाए। तो इस तरह से विप्रणाम ब्राह्मण, धेनु माने गाय, गाय की रक्षा तुम नहीं करोगे तो फिर गाय की रक्षा कौन है? विधर्मी करेंगे, गाय के मांस खाने वाले करेंगे। और देखो भाई, हम लोग भगवान के कानून को उल्लंघन तोड़ रहे हैं। अब तब तोड़ रहे हैं तो सजा भुगतने के लिए तैयार भी रहना चाहिए तुम्हें। हाँ, ऐसी मार मारेंगे भगवान। ये सब अरोना कोरोना क्या है? ये कुदरत का ही तो सब है, सजा है कुदरती, कहर है, दैवी प्रकोप है। तुम मान नहीं रहे हो। गाय को फेंक करके, गाय को घर से बाहर करके तुम कुत्ता पाल रहे हो। तुम्हारी बुद्धि क्या हो रही है? कुत्ते की बुद्धि हो गई, आदमी की बुद्धि कुत्ते जैसे आदमी की हरकत है, चाल चलन है। कुत्ता सूंघता है, किचन में भोजन को सूंघता है, आदमी उसको खा रहा है। कुत्ते के जीभ में जीभ लगा करके चाट रहा है। तुम मोबाइल में नहीं देखते क्या? कुत्ते को चाट रहे हैं। इंसान के रूप में कुत्ता है कि नहीं है? और जो गौ माता पवित्र है, जो माता है, जन्म जन्म से हमारी नाता है, जो गाय पूरे विश्व की माता है, गावो विश्वस्य मातरा। आज उस गाय के प्रति हमारे मन में भाव नहीं, श्रद्धा नहीं, और बहाना करेंगे जगह नहीं। कहां जगह नहीं है? घर में कि दिल में है? अगर बेटा यहां जगह होता तो गौ माता के लिए जगह बन जाता, दिल में ही जगह नहीं है। तो विप्रधेनु, गाय की रक्षा करो। गाय बचेगी तो देश बचेगा, संसार बचेगा, और गाय कटेगी तो दुनिया मर जाएगी, मिट जाएगी। ध्यान रखना। विप्रधेनु सुर, सुर नाम देवता। आगे ये प्रसंग आएगा तो मैं भी बताता हूं। भगवान ने कहा है अपने मुंह से, विप्रधेनु सुर संत, संतों का सम्मान करो। जिस देश में संत मारे जाते हैं, और भगवान आपको बताएं, भगवान और सब कुछ तो सह लेते हैं सज्जनों, अपना अपमान भी भगवान सह लेते हैं, लेकिन संतों का अपमान भगवान कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते। रावण ने सीता का हरण किया, राम जी चुपचाप सहते रह गए हैं। भगवान को सब देखते रहे, लेकिन उसी रावण ने जब विभीषण जैसे संत को लात मार करके घर से बाहर निकाला, तो भगवान के अब तो रोंगटे खड़े हो गए। कहा अब तो रुकना ही नहीं है। भगवान एक जगह नहीं, कितने बार संतों का पक्ष लेते हैं। नवधा भक्ति में, जो 9 प्रकार की भक्ति में 2 बार भगवान ने संतों का पक्ष लिया है। शुरू में कह दिया प्रथम भक्ति संतन कर,
शुरू में कह दिया प्रथम भक्ति यही मेरी पहली भक्ति है। अगर मुझे पाना चाहते हो तो मेरे संतों का साथ उनका सम्मान करो। और उधर फिर बीच में और बोल देते हैं सातों सम मोहि मैं जग देखा मोते अधिक संत कर। देखो स्पेशल 2 भक्ति संतों के नाम पर भगवान ने बुक कर दिया है? तो संतों का इतना सम्मान करते हैं और हम संतों का अपमान करेंगे? संतों को जेल में भेज देंगे, हम संतों को मारेंगे पीटेंगे। महाराष्ट्र में क्या हुआ? बेकसूर संतों को मार दिया गया, 3-3 महात्माओं को। वाह हरे राक्षसों, धरती फट जाएगी, ये रसातल में चले जाएंगे। तुम अपनी संस्कृति को बचाओ। बिगाड़ने वाले तो बहुत पैदा हो गए, हम बचाने वाले भी यही करेंगे, तो फिर हम ही कैसे बचेंगे? विप्रदेन सुर संते लीन मुरझाता। इनकी रक्षा के लिए, इनके सम्मान के लिए भगवान खुद मनुष्य रूप में आते हैं। और हम मनुष्य जन्म पाकर के इनका सम्मान नहीं करेंगे तो हम भगवान के फिर कोप से कैसे बच पाएंगे? देवता लोग संतों का, साधुओं का, ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और असुर लोग इन्हीं साधु संतों को सताते हैं, इसीलिए तो भगवान के हाथों मारे जाते हैं। सज्जनों, हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने और धरती को उठा करके चुरा के ले जाकर रसातल में छुपा दिया। कहता है मेरी धरती, मेरी धरती। धरती किसी की नहीं है, सबे भूमि गोपाल की। धरती भगवान की है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी। धरती किसकी पत्नी है? विष्णु की पत्नी के तुम अपनी 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 बताओगे तुम? कोई भिखारी भी आता है ना, अंधरा कनुआ, तो भिखारी के घर वाली को कोई अपना नहीं कहता, इसकी घर वाली मेरी है। हाँ, तुम भगवान की पत्नी को अपना कहोगे? नारी काहू रंक की आपन कहे न कोय। अरे हरि नारी आपन कहे तो काहे रंक न, काहे रंक न होए। धरती हमारी नहीं, और धरती हमारी है तो सिर्फ हमारी माँ के रूप में है, हमारी भारिया के रूप में, हमारी गुलाम के रूप में नहीं है, पत्नी के रूप में नहीं है। धरती माता है। और यही तो सनातन व्यवस्था है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु प्रणाम तो करना, लेकिन माता पिता से भी पहले उस धरती माता को प्रणाम करो जिसने तुम्हारा भार उठाया है। मेरी माताओं, सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले। तो हिरण्याक्ष दैत्य ने धरती चुरा लिया। अब धरती किसी एक की तो नहीं है, पूरे समाज की है, संसार की है, विश्व की है। चींटी से लेके हाथी तक सबकी है। तब तुम्हारे संत कवि छत्तीसगढ़ के आंधी, छत्तीसगढ़ के गांधी, संत कवि पवन दीवान जी महाराज ने एक रचना किया। वो संत थे, साथ में कवि भी थे ना, उसने कविता लिखा है। धरती पर तो सबो बरोबर, अरे धरती पर तो सबो बरोबर, कहाँ थी का चाटी रे संगी, तोर धरती तोर माटी, तोर धरती तोरे माटी रे भैया, तोर धरती तोर माटी। ये चांटी की भी है, हाथी की भी है, धरती माता सबकी है। और ऐसे धरती माता को राक्षस कहता है मेरी है, चुरा के ले जाके छुपा दिया। भगवान ने 12 रूप लिया, हिरण्याक्ष का नाश किया, हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्याक्ष को मारा, धरती को लाके रख दिया जिसमें संसार बची है। हिरण्याक्ष मर गया, उसकी पत्नी विधवा हो गई। एक दिन हिरण्याक्ष की माता छाती पीट पीट करके रो रही है। क्या नाम है हिरण्याक्ष की माता का? नाम है दिति। उस दिन बताया था ना, संध्या काले तो संप्राप्त, सायंकाल के समय वो गर्भवती हुई थी। ऋषि पत्नी कश्यप की पत्नी दिति ने सायंकाल गर्भ धारण किया, राक्षस पुत्र पैदा हुए, है ना? देखो ना, दिख रहा है ना, उसकी राक्षसी धरती को चुरा के ले गया। उसको तो निपटा दिया भगवान ने। अब माता छाती पीट पीट के रो रही थी, मेरा बेटा सोना कहाँ है तू? अपने पुत्र की याद करके दिति को जब रोते हुए देखा तो दिति का बड़ा पुत्र गरजते हुए आया। दिति के बड़े पुत्र का नाम क्या है? हिरण्यकश्यप। उसने मां से कहा, मां क्यों रो रही हो, क्या बात है? इतना छाती पीट पीट के क्यों रोती हो मां? तुम्हारा बेटा विश्व विजेता, जिसके नाम पर देवता थर थर कांपते हैं, सारी धरती को अपने कदमों में झुकाने वाला
आज हिरण्यकश्यप की माता रो रही, क्या कमी है तुम्हारे जीवन में? बोलो मां, कुछ चाहती हो? अभी बोलो, बस एक इशारे में चंद्रमा से अमृत निचोड़ के ला दूं कि तारे को यहां पर पढ़ के लाओ, चंद्रमा को ले आऊं? तो कहे तो मैं सूरज को ला करके तेरे सामने। अरे बाप रे! माता बोली, मैं जानती हूं तूने मेरा दूध पिया है बेटा, हैं? तो चंद्रमा के अमृत निचोड़ के ला सकता है, तान तारों को तोड़ के ला सकता है, पर जिसके लिए मैं लो रही हूं वो तू क्या तेरा बाप भी नहीं ला सकता है। कौन? कहा मैं तेरे भाई के लिए रो रही हूं। क्या मेरा अद्भुत बेटा था, एक गर्जना से बड़े बड़े देवता दुम दबा करके गुफाओं में कंदराओं में छुप जाते थे, सारी दुनिया को थर्राने वाला आज भी मौत मारा गया। माता जब रोने लगी, हिरण्यकश्यप ने मां को आश्वासन दिया, ढाढ़स दिया और कहा मां चिंता मत करो, यदि मैंने तुम्हारा दूध पिया है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा करता हूं, कसम खाता हूं, जिस विष्णु ने धोखा दे करके उस बहरूपिया विष्णु ने, बराह वराह कुछ नहीं है, वो जानबूझ के बराह बना था, है? बारह रूप में जिस विष्णु ने मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा, मैं उसका अंत करूंगा, मारूंगा उस विष्णु को। ऐसा नहीं, सीधे उसके गर्दन को काटूंगा और गर्दन काट कर उसके खून से अपने भाई का मैं तर्पण करूंगा, तब जाके मेरे मृतात्मा हिरण्याक्ष की आत्मा को शांति मिलेगी। वो कहता है मच्छूल भिन्न ग्रीवस्य भूरिणा रुद्रेण वै रुद्र प्रियम तर्प स्त्री भ्रातरम में गतव्य था। मेरे भाई को खून बहुत पसंद है, वो देवताओं का खून पीना पसंद करता था। आज मैं महाविष्णु को मारूंगा और उसके गर्दन काट कर उसके खून से अपने भाई का जलांजलि दूंगा, मैं उसे तर्पण करूंगा। विष्णु को मारने का प्रतिज्ञा लिया। विष्णु ऐसे मरेगा क्या? व्यापक है, कण कण में है, व्यापक है। व्यापक को तुम कैसे मारोगे? हवा को तुम पकड़ सकते हो क्या? हवा को काबू में कर सकते हो? हवा की तरह है भगवान। कहा उसके लिए मुझे शक्ति चाहिए और शक्ति के लिए तपस्या करना चाहिए, हैं? तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप आधार सब सृष्टि भवानी, हैं? तप बल शेष धरई में ही मारा। बिना तपस्या के कुछ होने वाला नहीं। इसी तपस्या की शक्ति से भगवान ब्रह्मा सृष्टि करते, विष्णु पालन करते, शेष संहार करते भगवान शंकर। इसी शक्ति के भरोसे में ये धरती को उठा रखा है शेषनाग ने। तो मुझे चाहिए शक्ति, शक्ति मिलेगी तपस्या से। हिरण्यकश्यप ने मन बनाया और तपस्या करने के लिए जब जाने लगा तो हिरण्यकश्यप की पत्नी, क्या नाम है? हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। उस कयाधु ने हाथ जोड़ के कहा, मेरे प्राणपति साधु, साधु वेश में आप कहां जा रहे हैं महाराज? उस साधु बने हिरण्यकश्यप ने कहा, कयाधु मैं तो तपस्या करने जा रहा हूं, हैं? मैं तो तपस्या करने जा रहा हूं, शक्ति प्राप्त करने। माता कयाधु पूछी, कब तक इंतजार करूंगी मैं, कब तक आओगे आप? हिरण्यकश्यप बोला, तपस्या है, तपस्या है। कोई बच्चों का खेल समझ रही हो? कोई क्रिकेट खेलने जा रहा हूं क्या कि सुबह गया शाम को आ गया? एक बात समझ ले, मैं तपस्या करने जा रहा हूं और जब तक वरदान नहीं मिलेगा, सिद्धि नहीं मिलेगी, तो मैं खाली हाथ आने वाला नहीं। वो 6 महीना भी लग सकता है, ना तो 6 साल भी लग सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर इतना तो जान ले, बिना वरदान प्राप्त किए मैं आने वाला नहीं। माता कयाधु सुंदर आरती उतारी, तिलक लगाई, प्रणाम करी और शुभ कामना भी प्रेषित करती है। जाइए ना, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। माँ का आशीर्वाद, पत्नी का प्यार प्राप्त करके और हिरण्यकश्यप पहुंचा है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के एक शिखर का नाम है मंदराचल पर्वत। सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि। दोनों हाथ ऊपर कर दिया, पाद अंगुष्ठा श्रुता बनी, दोनों पांव के अंगूठे में खड़ा होकर के ऊपर की ओर निहारते हुए दोनों भुजा ऊपर करके उसने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की तपस्या किया और ब्रह्मा को पुकारते कहा, ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मदेव प्रसीद, प्रसीजो, ब्रह्मदेव प्रकट हो, ब्रह्मणे नमः। भगवान ब्रह्म को जो प्रणव तपस्या किया,
इसकी तपस्या से शरीर में तेज निकला। तपस्या से तेज बढ़ता है। ध्यान रखो, तुम जितना ज्यादा तप करोगे, इंद्रियों का तप तेज उतना बढ़ता है, ओज बढ़ता है। संयम रखोगे, ओज बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, चेहरे का आरो बोलते हैं ना, लाइट बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगी। इतना तपस्या किया तो शरीर से बढ़ा तेज, और तेज के आगे देवता हो गए निस्तेज। इसके तेज के आगे देवताओं का तेज फीका पड़ा। इंद्र का इंद्रासन डोला, सारे देवता घबरा गए। सौतेला भाई तपस्या करने बैठा है। भागे भागे इंद्र अपने गुरु बृहस्पति की शरण में गए। इंद्र ने कहा, गुरुदेव रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम। बृहस्पति ने कहा, क्या हुआ? कहा, सौतेला भाई तपस्या करने बैठा है गुरुजी, बस निवेदन है किसी तरह से इन के प्रकार उसकी साधना में विघ्न बाधा खड़ा करो, उसकी साधना पूर्ण होने न पाए। अगर कहीं उसको वरदान मिला तो देवताओं को तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तब देवगुरु बृहस्पति महाराज तोता बने। तोता बन के उस पेड़ की डाली में आए जिसके नीचे खड़ा होकर के तपस्या कर रहा था। हिरण्यकश्यप कह रहा था, ब्रह्मदेव प्रसीद प्रसीद ब्रह्मणे नमः। तब तोता बने बृहस्पति चिल्ला के बोले, नारायण नारायण नारायण। ये ब्रह्मा का नाम लेता है। तो बृहस्पति जी महाराज मिट्ठू के रूप में नारायण नाम लेने लगे। और जब नारायण नाम सुना सज्जनों, तो इसका क्रोध बेकाबू हो गया। चिल्ला करके गरज के कहता है, मेरे दुश्मन का नाम लेने वाला बाहर प्रकट हो। कौन है जो मेरे दुश्मन का नाम लेता है? सज्जनों, मेरी माता अगल बगल झांक के देखा, कुछ न दिखा। ऊपर की ओर देखा, दृष्टि डाली तो डाली पर बैठा था वो तोता। कह रहा था, नारायण। पत्थर उठा के निशाना साथ के मारा, तोता उड़ा, फिर आया, फिर ध्यान लगाया, फिर बोला ब्रह्मणे नमः। तोता दौड़ के आया, बोला नारायण। ऐसे करते करते सुबह से शाम तक इसको तपस्या करने नहीं दिया। हैरान परेशान हो गया, एकदम हताश होकर के तपस्या छोड़ करके और हिरण्यकश्यप सीधे अपने राजधानी अपने भवन को आया। जब अपने राजमहल में पहुंचा तो माता के आधु ने कहा, महाराज हो गई आपकी तपस्या पूरी, साधना पूरी, मिल गया महाराज आपको वरदान? वरदान मिला? वरदान का नाम सुनते और भड़क करके बोला, कहां मिला वरदान? वहां तो पैदा हो गया व्यवधान। किसने कर दिया व्यवधान? अरे आया था एक तोता बेईमान, उस बेईमान तोता ने व्यवधान पैदा कर दिया देवी। अरे तो जंगल में तो तोता होता ही है महाराज, जंगल में तो तोता रहता। अरे देवी को ऐसा वैसा तोता नहीं है, वो तो पालतू है। वो भले पालतू है लेकिन मेरे लिए तो फालतू है। उसने आकर के और मेरे कानों में मेरे दुश्मन का नाम सुनाया। कौन? आपके दुश्मन? कौन? अरे वही क्षीरसागर वाला, नंबर 1 का बहरूपिया, जिसने मेरे भाई को मारा। तोता आकर के दुश्मन का नाम सुनाता है। बता के यादू, मैं अपने दुश्मन का नाम सुन सकता हूं क्या? जिसने मेरे भाई को मौन की नींद सुला दिया, जो हमारे खानदान को समाप्त करने पर तुला हुआ है, बता मैं कैसे दुश्मन का नाम सुन सकता हूं? माता के यादू बोली, एक बार बताओ तो सही उस तोता ने क्या कहा? उस तोता ने मेरे दुश्मन का नाम लिया। क्या नाम लिया? वही नाम लिया। क्या? अरे जिसने हिरण्याक्ष को मारा, तोता ने उसी का नाम लिया। किसने मारा? उसी ने मारा। किसने? अरे वही नंबर 1 का बहरूपिया। तो बताओ ना क्या नाम लिया? हिरण्यकश्यप बताना नहीं चाहता, लेकिन उसकी घरवाली भी इतना पीछे पड़ी हाथ धो के। वो महाबुद्धिमान जानती है, एक बार अगर धोखा से भी इसके मुंह से नारायण नाम निकल गया, समझ लो अजामिल की तरह इसका बेड़ा पार हो गया। कोशिश करती है, आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे भी हो, घुमा फिरा करके कहती, स्वामी बताओ ना उस तोते ने क्या कहा, क्या नाम लिया? अंत में हैरान होकर के बोला, देवी उस तोते ने मेरा दुश्मन नारायण का नाम लिया। क्या नाम लिया? नारायण नाम लिया देवी। अब बता, जिस नारायण ने हमारे खानदान को समाप्त करने का कसम खाया है, वो बेईमान तोता आके वही नारायण का नाम लेता है। और मैं नारायण नाम सुन सकता हूं? जिस नारायण ने मेरे भाई को मारा, आज वो बेईमान तोता आके नारायण 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 बोलता है। तू बता, मैं नारायण नाम सुन सकता हूं? देवी नारायण नाम कत्ते ही पसंद नहीं है, मुझे नारायण नाम सुनना पसंद नहीं। और वो बार बार आके नारायण नारायण बोल रहा है बेईमान तोता।
या सज्जनों, रिस खाए बूधला, बुद्धि भ्रष्ट हो गई और धोखे में गुस्से में आकर के खुद ही तोता जैसा पढ़ने लगा। कई बार एक साथ नारायण नाम बोला, एक सांस में। माता के अधु गदगद हो गई, छाती भर आई, गला भर आया, आंखों में आंसू। प्रभु इसी तरह इसके मुख से 108 बार नारायण नाम निकल जाए, एक माला पूरी हो जाएगी, इनका जीवन धन्य हो जाएगा। माता के अधु ने कसम खा ली, आज इनके प्रकार इनकी इसी तरह से 108 बार इनके मुख से नाम निकलवाऊंगी। घुमा फिरा फिरा करके सज्जनों, धोखे में डाल डाल करके, गुलाबे में डाल डाल करके, और वो बार बार पूछती और गुस्से में आकर के वो 10 बार नारायण नाम लेता है। करते करते 108 से ज्यादा उसके मुख से नारायण नाम निकला। माता के अधु बोली, मेरा मिशन पूरा हुआ है, जो मेरे करना था मैंने कर लिया, अबे मरे चाहे बच्चे, मेरे क्या करना है? अब तो माता के अधु प्रसन्न। भगवान की कृपा देखो, उस समय मां रजस्वला थी, बाल धो रखी थी, भगवत कृपा से गर्भवती हुई और पति ने नारायण नाम लिया था। नारायण सत्वगुणी देवता, इसलिए उसके गर्भस्थ बालक पर सत्वगुण का प्रभाव पड़ा है, उसका बच्चा सत्वगुणी हो गया। देखो है ना मेरी माताओं। और फिर हिरण्यकश्यप मौका देख करके बाद में 2-4 महीने के बाद सुंदर अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से मुहूर्त निकलवाया और फिर पहुंचा है तपस्या करने। अब जब तपस्या किया तो इंद्र का इंद्रासन डोला। इंद्र ने फिर कहा, अब क्या करें? एक बार तो गुरुजी को भेज कर किसको भगाए थे, बेईमान फिर आ गया। अब गुरुजी को बार बार निवेदन नहीं कर सकते, अब कहीं भड़क गए गुरुजी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गुरु को ऑर्डर दे सकते हैं क्या है? अब एक बार गुरुजी को भेजे थे, चलो चले गए। अब क्या किया जाए? इंद्र ने कहा, अब की बार तो इसकी खबर मैं खुद लूंगा। देवसेना लेकर के इंद्र ने हिरण्यकश्यप की राजधानी में चढ़ाई कर दिया। हिरण्यकश्यप की राजधानी में दावा बोला, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, और दैत्यों को खूब मारने लगा। हिरण्यकश्यप की राजधानी में चढ़ाई कर दिया। हिरण्यकश्यप की राजधानी कहां है? आप लोगों को कुछ पता है हिरण्यकश्यप की राजधानी का नाम क्या है? बहुत भागवत सुनते हो आप। हिरण्यकश्यप की राजधानी का नाम है मुल्तान। क्या नाम है? मुल्तान। तो कहां है मुल्तान? इस समय वो मुल्तान है पाकिस्तान। वो मुल्तान का पुराना प्राचीन नाम है मूल स्थान, उसी का दूसरा नाम है कश्यपपुरा। कश्यप ऋषि वहीं तपस्या करते थे। देश का दुर्भाग्य है, आज पापियों के पाप का फल हम भोग रहे हैं, देशद्रोहियों का, और उनके कुकर्मों की सजा भारत को मिल रही है। किसी शर्त में देश का बंटवारा नहीं होना था। इन जालसाजों ने इतना बड़ा धोखा किया देश के साथ। आज उसकी पीड़ा 50-70 साल हो गए, आज तक भोग रहे हैं। कुछ भी हो जाए, लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी बलि चढ़ाई और आखिरी में देश का बंटवारा हुआ। दूध भी गया और दुगना भी, दोनों चला गया हमारे हाथ से। लाखों लोग मरे, करोड़ों मरे, और देश का बंटवारा हो गया। हमारे पवित्र पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल सब उसके हिस्से में चले गए। उनके हिस्से का जो आया हमने आज उसको संरक्षित किया, सुरक्षित किया, और हमारे हिस्से के जो मंदिर गए वो तो सत्यानाश हो गए। तो उसका नाम है मूल स्थान। वर्तमान में उसका नाम है मुल्तान, और मुल्तान इस समय पाकिस्तान में है। उसका प्राचीन नाम है कश्यपपुरा। उस मुल्तान में हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद महाराज ने नरसिंहनाथ भगवान का विशाल मंदिर बनवाया है। प्रहलाद के हाथों का बना मंदिर आज तक वहां रखा है, जाकर के आप देख सकते हो। सुनो, भयंकर बड़ा नरसिंहनाथ भगवान का मंदिर है, भक्त प्रहलाद ने बनवाया था। लेकिन पापियों ने, अतिवादियों ने, आतंकवादियों ने हमारे उस भगवान नरसिंहनाथ के मंदिर को भी तोड़ा। कब तोड़ा? जब भारत के हिंदुओं ने माथे पर लगे हुए कलंक, जिसको बाबरी ढांचा कहा जाता था, उस ढांचा को जब हिंदुओं ने तोड़ा तो आतंकवादियों ने बदले हमारे पाकिस्तान में उस मंदिर को तोड़ा है। आज भी है वो, टूटे फूले हालत में अभी भी है।
यहां कोई बाबरी ढांचा तो बाबरी मस्जिद था क्या? पर देखो कितना जोर से लड़ाया देश में। बाबरी मस्जिद, मस्जिद में अजान होता है? वहां कभी कई सालों तक अजान ही नहीं हुआ। वहां कभी किसी ने मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ाई नहीं। वो कैसे मस्जिद है? लेकिन लड़ाने के लिए खाली नाम दे देकर के हुआ खड़ा कर दिया, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। अरे बाबरी मस्जिद नहीं है, वो हिंदुओं के माथे पर लगा हुआ कलंक था और उस कलंक को मिटाना बहुत जरूरी था सज्जनों। वो कलंक मिट गया है। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू भारत है, और बिगड़ जाए तो फिर महाभारत है। हमारे हिंदू भाइयों ने अपने प्राणों की बलि देकर के कितने लोग उस समय मरे हैं? उस समय किस पापी सरकार ने हिंदुओं पर गोली चलवाई? लोगों ने बलिदान दिया है, तब जाके वो हमारे हिस्से में आया, तब मंदिर बन रहा है। फोकट में नहीं, वो सब मंदिर के नींव हैं। बिना नींव के मंदिर मजबूत नहीं बनते सज्जनों। हजारों लाखों हिंदुओं ने, मैं पता है उस मस्जिद के नाम पर जो कलंक है, उसके लिए, उसको जीतने के लिए, हक को मांगने के लिए 5 लाख हिंदुओं ने गर्दन कटवाया है। 5 लाख हिंदुओं की बलि चढ़ी है वहां, तब जाकर के मुश्किल से वो हमारा हिस्सा, हमारा अधिकार हमें मिला है। अब तो इतलाओ अपने भाग्य पर, खूब मौज मनाओ। सांकरा वालों, मंदिर जब बनेगा सबसे पहले 2023 दिसंबर में, तो सांकरा के लोग ही सबसे पहला दर्शन करेंगे वहां जाकर के। ये आपको तय करना है। सब लोग यहां से चलेंगे और जाकर के राम मंदिर का दर्शन सबको करना है। क्योंकि यहां से सांकरा से हजारों लाखों रुपया गए हैं कि नहीं गए? यहां से भी हमारा हिस्सा गया है, तो सबको चलना है। वो सौभाग्यमय दिन आने वाला है दिसंबर 23 में, बहुत जल्दी। इतना निर्माण कार्य चल रहा है, वो अस्मिता की बात है, हमारे आन बान शान की बात है, हमारे प्राणों की बात है। केवल ईंटा पत्थर की बात नहीं है, गुमान की बात है, वो शान की बात है, हिंदू धर्म की पहचान की, सनातन धर्म की पहचान की बात है। अब वो मंदिर बनने ही वाला है? तो आप सब लोग चल के वहां दर्शन करोगे, ठीक है? जरूरत पड़ेगा तो तन से, मन से, धन से, क्यों नहीं, प्राण परमात्मा के लिए है हमारा, हम प्राणों को देने को तैयार है। तो मूल दान की बात मैं कर रहा था, वहीं बलूचिस्तान, हमारे हिंगलाज देवी का मंदिर वहीं है। इन कामन शक्ति पीठों में हिंगलाज माता का स्थान वहीं है। अब हम एकदम निर्भय होकर के वहां जा नहीं सकते, तो चलो। हिरण्यकश्यप की राजधानी में धावा बोला इंद्र ने, और सेना को तो मारा, दैत्य सेना को। उसकी गर्भवती पत्नी को हरण कर लिया। एक कयाधु पेट में थी बेचारी, उसी का हरण करके ले भागा। नारद जी ने आके समझाया, सुर राज होकर के असुर जैसा काम मत करो। इंद्र कहाँ जा रहे हो? देवी को क्यों ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा, देखो नारद जी, मेरा इस देवी से कोई लेना देना नहीं, मेरा टेंशन इसके गर्भ में पल रहे बालक से है। हिरण्यकश्यप की पत्नी, उसका संतान अब इसके गर्भ में पल रहा है। मैं इस देवी को तब तक किडनैप करके रखूंगा जब तक इसका बच्चा जन्म न ले, और जहां बच्चा आएगा तत्काल इस देवी को मैं छोड़ दूंगा, इसके बच्चे को मार डालूंगा। नारद जी बोले, नारायण नारायण, एक काम मत करो। इस देवी के गर्भ में असुर बालक नहीं, इस देवी के गर्भ में भगवान का परम भक्त, परम वैष्णव पुत्र जन्म लेने वाला है। इंद्र ने देवी को प्रणाम किया, परिक्रमा करके वहां से इंद्र चलते बने। नारद बोले, बेटी तू क्या करेगी? हैं, तेरा पति तो गया तपस्या करने, अभी उसे आने में हजारों साल लगे। चल एक काम कर, तो समय का सदुपयोग कर ले। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के। तुलसी चर्चा राम के तो है, लेकिन अयोध्या के संत कहते हैं तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। नारद जी अपनी कुटिया में ले गए। नारद जी की कुटिया कहाँ है? अब आप कहेंगे नारद जी की कुटिया, बोले है। ये कथा उस समय की है जिस समय नारद जी को राजा दक्ष ने श्राप नहीं दिया था, उसके पहले की कथा है। तब नारद जी पहले कुटिया बना के आराम से एक जगह भजन करते थे, और बाद में नारद जी को दक्ष ने श्राप दिया तो नारद जी के पांव तो 5 मिनट से ज्यादा रुकते नहीं है, 24 घंटा घूमते रहते थे। ये उसके पहले की कथा है। नारद जी की वो कुटिया जो है ना,
गिरिराज पर्वत में है, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा में वृंदावन जाओगे जब कभी गोवर्धन जाना तो वहां की स्थानीय निवासियों से, पंडित पुजारियों से पूछना, महाराज यहाँ नारद कुंड कहाँ है? नारद जी वहीं रहते, नारद कुंड है वो स्थान। वहां ले जाकर के देवी को 6 महीने तक भागवत की कथा सुनाई। माता भागवत की कथा सुनी, भागवत का असर उसके पुत्र पर पड़ा और उसका असुर बेटा भी भगवान का परम भक्त हुआ। मेरी माता और बहनों, है भागवत का असर उस बालक पर पड़ा है। इससे सिद्ध होता है इन बातों से कि पुत्र को असुर बनाना, राक्षस बनाना कि भक्त बनाना माताओं के चरित्र पर डिपेंड करता है। माताओं का रहन सहन, आचार विचार, खान पान, सोच विचार, तुम जैसा सोचोगी हैं वैसा ही। पंडित श्री राम शर्मा जी महाराज कहते हैं कि आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो अच्छा सोचोगे तुम्हारा बेटा अच्छा बनेगा। गर्भावस्था काल में तुम ये मान के चलो कि मैं 9 महीना अनुष्ठान में बैठी हूँ, अनुष्ठान कर रही हूँ, इन 9 महीनों में मैं गलत सोचूंगी नहीं, गलत खाऊंगी नहीं, निगेटिविटी को आने नहीं दूंगी, मैं नकारात्मक बात कभी सोचूंगी नहीं, अच्छा सोचूंगी। मेरा बेटा विवेकानंद जैसा पुत्र पैदा होगा। मेरे बेटे को मैं शिवाजी बनाऊंगी, शिवाजी। इस समय भारत माता को शिवाजी की आवश्यकता है। मैं अपने पुत्र को शिवाजी बनाऊंगी। इतिहास पढ़ो शिवाजी का, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो। जैसा पढ़ोगी ऐसा सोचोगे, पूरा असर उस बालक पर पड़ेगा। 9 महीनों में खान पान शुद्ध रहना, उल्टा सीधा बिल्कुल नहीं खाना है। मेरी माताओं, सब असर बालक पर पड़ता है कि नहीं? तो इस तरह से माता ने वो सुंदर भागवत के साथ बच्चे को संस्कार दिया। इधर इंद्र की तपस्या, वो हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हुई। सृष्टि करता ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। जब जाके देखे तो कहते हैं वो दिखता ही नहीं है। हिरण्यकश्यप कहाँ है कुछ पता ही नहीं है। मेरी माता, वो तो हजारों साल तपस्या करने के कारण न ददर्श प्रतिछिन्नम तृण बल्मीकि कीचकई, उसके शरीर में बड़े बड़े बल्मीक भूणु चढ़ गए थे सज्जनों। मांस तो खत्म, मज्जा खत्म, खून भी नहीं है, केवल हड्डी है, फिर भी हिरण्यकश्यप जिंदा है। बाप कहेंगे कैसे जिंदा है? शास्त्रों में प्रमाण है, सतयुग के आदमी के प्राण हड्डियों पे बसते थे। भले मांस निकल जाए, भले खून निकल जाए, अगर हड्डी सलामत है तो आदमी जिंदा रहते थे। हिरण्यकश्यप जिंदा है। भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल को छींटा दिया, झरझर झरझर कर करके वो मिट्टी झर पड़ा और वहां से सोने की तरह चमकता हुआ हिरण्यकश्यप प्रकट हुआ। भगवान ने अपने कमंडलों के जल को उसके चेहरे पर छींटा दिया, कहा उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप, बेटा उठो उठो उठो, वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा, हे ब्रह्मा जी, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो बस एक ही वरदान दीजिए। क्या? कहते हैं यदि दासस्य भीमतान वरान में वरदोत्तमा भूतेभ्य तत्वृद्धि सृष्टिभ्यो मृत्युरमान भुवन प्रभो। हे विधाता, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं सदा सदा के लिए अजर अमर हो जाऊं। अगर वरदान देना है तो मुझे सदा सदा के लिए अजर अमर कर दो। भगवान ब्रह्मा बोले नो 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 नो, मैं तो जो अजर अमर नहीं कर सकता। क्यों? बोले मैं दुनिया को बनाने वाला खुद अजर अमर नहीं हूं। देख रहा है, मैं जर्जर हो गया हूं, दाढ़ी पक गई है, तो मैं खुद जर्जर हूं, तो तुझे अजर होने का आशीर्वाद कैसे? एक बात बताइए, हिरण्यकश्यप ने 2 वरदान मांगा, मुझे अजर अमर कर दो। अमर माने क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। अमर किसे कहते हैं? जो कभी ना मरे, अमर। और अजर, अजर माने क्या होता है? अमर माने जो कभी ना मरे, अमर। अजर किसको कहते हैं? अजर माने क्या? अजर आपको तो ज्यादा जल्दी पता होना चाहिए, क्योंकि अजर शब्द आपके मुंह में ज्यादा रहता है। अजर में हा लगा दो, हा की मात्रा जोड़ो, अजर में हा। अच्छा, अजर में आ को निकाल दो, अजर में आ को निकाल दो तो क्या बच गया? जर। अजर मने, जर मने बुढ़ापा, अजर मने जवानी। समझ गए?
उसने कहा मुझे अजर कर दो, मतलब मुझे सदा सदा के लिए जवान कर दो, मैं जिंदगी में कभी बुढ़ाऊं मत और जिंदगी में कभी मरूं मत। भगवान बोले देख रहे हो मैं बुढ़ाऊ हो गया हूं, सृष्टि करता स्वयं में जवान नहीं हूं, तो मैं कैसे जवानी का आशीर्वाद दे सकता हूं? बेटा ये विधि का विधान नहीं है, ये प्रकृति का नियम नहीं है। जो जन्मता है उसको एक न एक दिन मरना पड़ता है। दुख पाया नहीं जो जीवन में, दुख पाया नहीं जो जीवन में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो जीवन में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। विधि का नियम है, जो फूल खिला है बगिया में, उसे अंत समय मुरझाना पड़ा। विधि का नियम अकाट यही, जो आया है उसे जाना पड़ा। जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है। नहीं वाह, कोई भी बीज ऐसे धर देते हैं है नहीं। कुम्हड़ल बोध कब बोहस वाह वाह, चैत बैसाख में बोध है सखवा। और हम समझते हैं कि देख ले कुम्हड़ल बो भाई नहीं, वो सर्ग है, वो सड़े नहीं है, उसको अभी उसके लायक वातावरण नहीं मिल रहा है। चैत बैसाख में वो हंसते हैं, जेठ में है, अब आषाढ़ में पानी गिरा दे, कुम्हड़ा जागी नहीं जागी है, तो जागी तो कभी किस बार रह रही वो, तो बाढ़ी घलो, तो बाढ़ी ते फूली नहीं फूली, फूली और फूली तो एक दिन फरी। निया में कोई भी बीज ना बोले तो जागी, जागी तो धीरे धीरे बाढ़ी, बाढ़ी तो एक दिन फूली और फूली तो दिल लगा के फरही और फरही तो आखिरी में जरही। भी किस्म के जन्म धरी ते आ मरी, ये जन्म धरी ते मरही निया में। और जेकर जन्म होते, जेकर जन्म होते तेकर काय होते, जेकर जन्म होते तेकर 6 दिन में क्या होता है, छठी होता है। जेकर जन्म होते तेकर 6 दिन में छठी होते, और जेकर 6 दिन में छठी होते तेकर 12 दिन में बरही नहीं हुआ। लेकिन आदमी कद का होशियार दिला दे है नहीं। अरे बाबा जेकर 6 दिन में छठी होई, जेकर जन्म होई तेकर छठी होई, छठी होई तेकर बरही होई, तो जेकर 12 दिन में बरही होई तेकर 13 दिन में तेरही नहीं हुई। वहां नहीं होगा है। अब आदमी ऐसा होशियार हो गए है, छठी बरही लड्डीजा बजा बजा कर है, लेकिन तेरी ही कोई करना नहीं चाहते, पर तेरी ही होकर रहेगा। ध्यान रखो सज्जनों, भगवान ने कहा दूसरा वरदान मांगो, चेंज करो, समय नहीं है। तब उसने दूसरा वरदान मांगा और कहा ठीक है ब्रह्मा जी, आप अगर दूसरा वरदान मांगने की बात करते हैं तो चलिए मुझे ऐसा वरदान दो। उसने कहा नांतर बहिर्दिवा, ये शब्द लिखा है, नांतर बहिर्दिवा नक्त मनस्मादपि चायुधई ना भूमो ना मरे मृत्युर नरे न मृगेरपि। उसने कहा अगर ठीक है आप कहते हैं मरना, जो जन्म लेता है मरना पड़ता है, तो ठीक है मैं भी मरूं। कब मरूं? मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, मैं घर में मरूं ना द्वार में मरूं, मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं, अस्त्र से न मरूं ना शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं ना रात में मरूं, मैं धरती में मरूं ना आकाश में मरूं। फिर कैसे है? न मैं महीना में मरूं ना 12 मास में मरूं। उसने वरदान मांगा, मैं अस्त्र से न मरूं शस्त्र से, घर में न द्वार में, धरती में न आकाश में, न मरूं मैं 12 मास। तो भगवान ब्रह्मा सुनी तक बका गए। भगवान ब्रह्मा कहते तत्ते कामे मरवे रे, ये कोई वरदान है? अंत में ब्रह्मा जी विवश होके बोले एवमस्तु तथास्तु। भगवान ब्रह्मा कहते एवमस्तु ला जोर से कीस, एवमस्तु तथास्तु। और मने मन में ब्रह्मा जी कहते जा बेटा, ते कहीं न कहीं झपा के जरूर मरवे रे, जरूर मरेगा तू झपा। वरदान पाके बौराया और इतना जोर से वर पा गया जी, पा गया वर, पा गया जी, पा गया। ब्रह्मा भी चक्कर खा गया, दिन में मरूं ना रात में, न रोग पर से गात में, धरती में ना आकाश में, न मरूं मैं 12 मास। और भगवान की कृपा से उसके घर में 4 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम है सहलाद, मंझला आहलाद, छोटा अनुलाद, सबसे छोटा भक्त प्रहलाद। परमात्मा के आहलाद प्यार में पलने वाला भक्त प्रहलाद। स्कूल भेजा, क्या पढ़ना उसको है?
नाम लिया तिन जान लिया सकल शास्त्र का भेद, नाम बिना नर कछ नहीं जानियो, पढ़ पढ़ चारों वेद। पढ़े लिखाई कुछ नहीं किया मेरी माताओं, सब बच्चों को पढ़ाया। हिरण्यकश्यप को पता चला है, इतना सताया भगवान की भक्ति छुड़ाने के लिए। दिग्गजय द्वंद्व सुकैश्य अभिचारा वपातनी माया विसन्न रोधेस्य गर्धाने भोजना। सज्जनों, हाथ पांव को बांध करके हिरण्यकश्यप ने समुद्र में फेंका, सागर वहां पर प्रकट होकर के और प्रहलाद को बचाए। पहाड़ की शिखर से खाई में फेंचा, वहां पर सज्जनों माता लक्ष्मी प्रकट हो गई, सर्पों से कटाया, वहां भी प्रहलाद बच गए। धूर्वान मरवाया, क्योंकि वहां धनुष्मान रक्षा कर रहे थे, धूर्वान में फेल खा गया है। हाथी के पांव तले रोंदवाया, पर प्रहलाद जी महाराज बच गए। मेरी माता और बहनों, अंत में कोई उपाय काम नहीं आया, तो उसने उस हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी पत्नी कयाधु के हाथ में जहर पिलाया, और प्रहलाद हंसते हंसते जहर पी गए। मां तो रो रही थी, लेकिन प्रहलाद ने मां को आश्वासन देके कहा, मन मातु इंद्रा किमन ज्ञातम सहोदरम गरलम मां, नो टेंशन, नो फिकर, चिंता मत करो, ये जहर मुझे नहीं मार सकता। माता कयाधु बोली क्यों? प्रहलाद ने कहा इसलिए कि जहर मेरा मामा है। माता बोली जहर किसी के मामा होते हैं? कहा पता नहीं, किसी के होते नहीं जानता, पर ये मेरा मामा अवश्य है। माता ने पूछा कैसे? प्रहलाद ने कहा सुनो मेरी माँ, ये जहर का जन्म कहां से हुआ है? बोले समुद्र मंथन से है, समुद्र मंथन से जहर प्रकट हुआ है। और लक्ष्मी कहां से प्रकट हुई है? वो भी सागर मंथन से। तो लक्ष्मी और जहर दोनों भाई हैं, भाई बहन। लक्ष्मी मेरी माता है, और माता के भाई को मैं क्या मानता हूं? ये मेरा मामा है, कुछ नहीं करेगा। प्रहलाद ने जहर पान कर लिया, चेहरे में शिखर नहीं आई। माताओं, सतयुग में प्रहलाद ने जहर पिया, त्रेता में हनुमान जी ने सुरसा के मुख में जहर पिया, द्वापर में कृष्ण भगवान ने पूतना के थन में जहर पिया, कलयुग में किसने जहर पिया? कलयुग में मीराबाई ने, कलयुग में मीराबाई ने जहर पिया। मेरी माता और बहनों, हाँ, कर में पिया लो देख मीरा अधीर नाची, तो देख काल कूट नाची छाया जमराज की, नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की, नाच उठी देवांगना उल्लास भरे मानस में, नाची अति आनंद में देह मुंडमाल की, नाच उठी नेत्रण की पुतली पियालो बीज, और पुतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल की, पुतली में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। मीराबाई जहर को पान करके कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने हजारों उपाय किए, कोई उपाय काम नहीं आया। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम है होलिका। होलिका ने एक उपाय बताया, भैया लकड़ी की चिता रचवाओ, प्रहलाद को लेकर के बैठ जाऊंगी, प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। हिरण्यकश्यप ने पूछा तू कैसे बचेगी? तो उसने कहा मेरे पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदानी चीर है, अगर उस चीर को ओढ़ के बैठ जाऊं तो उसमें आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हिरण्यकश्यप बोला इसका मतलब ये हुआ बहन, तेरे बातों को सुन के समझ में आता है कि तेरे पास वाटर प्रूफ साड़ी है ना, वाटर प्रूफ। होलिका कहती वाटर प्रूफ नहीं भैया, आप भी विचित्र, अरे वाटर प्रूफ नहीं, फायर प्रूफ साड़ी है मेरे पास, उसमें आग का प्रभाव नहीं पड़ता। 5 कुंटल लकड़ी की चिता रचाई, राक्षसों ने आग लगाया, होलिका प्रहलाद को लेकर के और बैठ गई। मेरी माताओं, आग लगा था सामने, लेकिन आग ने पकड़ा पीछे से, हैं, क्योंकि सामने प्रहलाद बैठा था। आग सामने से आएगा तो प्रहलाद को पहले जलाएगा, अंदर आग ही आग, आग जो है अंदर अंदर पीछे चला गया, और पीछे से हवा का एक झोंका आया, और इतना तेज हवा चला कि जो चीर ओढ़ के बैठी थी वो चीड़ हवा में ऐसे पलट गई। सामने बैठा था प्रहलाद। भगवान की व्यवस्था गजब है। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ी लागी आकाश। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ वही हुआ, हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, धू धू कर होलिका जली, वो चीर ढके प्रहलाद सियावर रामचंद्र की। चीर ने प्रहलाद को ढक दिया, चारों ओर से हवा का दबाव बना, प्रहलाद सुरक्षित हो गए। होलिका बोली बचाओ 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 बचाओ। कौन बचाए उस पापनी को? कोई नहीं बचा पाया। हाड़ा जले जस लकड़ी और केस जले जस घास, सोने जैसी फुफू जल गई, कोई ना आयो पास। होलिका जल के राख हो गई। कैसे राख हो गई? होलिका को तो वरदान मिला था ना
कि लकड़ी के आग से वो बच सकती है। यहाँ पर वो जली कैसे? सज्जनों, होलिका को लकड़ी के आग से बचने का वरदान मिला था। होलिका हकीकत में लकड़ी की आग में नहीं बच जली। फिर एक और आग है, वो इतना खतरनाक है, उस आग में कोई नहीं बच सकता। होलिका लकड़ी की आग में नहीं जली, होलिका भगवान राम के क्रोध रूपी आग में जली। जो अपराध भक्त कर करई, तो राम रोष पावक सो जरई। और राम के क्रोध अग्नि रूपी में होलिका जल के राख हो गए। रात बीत के प्रभात हो गए, गली गली में बात हो गए। फुफू दीदी से जबरदस्त घात कहा हो गए। अरे फुफू दीदी जल के राख हो, गांव भर आग देखते रही हो, फुफू पता नहीं कुछ नहीं है। 2 मिनट रुकिए और फुफू दीजिए जल के राख हो। गांव भर के लोग सुने, दंग खा गए। बच्चों ने जब सुना है, बताओ बुआ होकर के फुफू होकर के मारने आई थी, मरने वाली और मर जाए। सारे बच्चों ने प्रहलाद को उठा लिया और अपने अपने घरों से ला करके 5-5 तो छीना और डाल दिए। सज्जनों, है उसकी हड्डी मत बचे। प्रहलाद को लेके मेरी माताओं, सारे बच्चे अपने अपने घरों में ले जाकर के अपनी माताओं से बताया। माताएं जब सुनी है, प्रहलाद के पांव में गिर गई, सिर में हाथ रखती हैं, आशीर्वाद भी देती हैं और प्रणाम भी करती हैं। बेटा, तुम्हारे पांव में कांटा मत गड़े, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी रखे, 100 साल जियो मेरे लाल, मरे तेरे दुश्मन। प्रहलाद के चाहने वालों ने माताओं तिहार बांध दी है। सज्जनों, तिहार बांध देंदा हो, घर घर में ठेठरी खुरमी बरा सुहारी। अरे ड्रम ड्रम रंग होले बच्चे नगाड़ा उठाए निकल पड़े गड़ियों में। और जितने प्रहलाद के चाहने वाले थे, सबने उत्सव मनाया, महोत्सव मनाया, नाच नाच के गाया और गा गा के सबको गले लगाया। गले लगा के यही गाया, क्या गाया? छोटे से श्याम कन्हैया, ओ छोटे से श्याम, अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। ओ मुख मुरली बजा, मुख मुरली बताओ दीदी हो भैया, मन बताओ, छोटे से नन्हे से प्रहलाद इतने बड़े संकट से बचे, अधिक बड़े अलहल ने बच गदाई हो, तो आप मन लोग खुशी होते नहीं होते ना? तो प्रहलाद के लिए एक बार खड़े नहीं हो सकते हैं? अगर हिरण्यकश्यप वाले हो तब तो चुपचाप बैठे रहो दांत कटरते हुए। अरे यदि प्रहलाद के चाहने वाले हो तो सब एक साथ आओ, नजदीक में आकर के एक बार उत्सव मनाए सब लोग सुंदर भावों के साथ में। हैं? ऐसे ऐसे प्रसंगों में भगवान के आगे जब अपने भाव प्रकट करना होता है, भाव पुष्प समर्पण करने होते हैं, उस समय हमें शर्माना नहीं चाहिए। आइए मेरी माता और बहनों भाइयों, शाकरा वाले भाइयों, दिल खोल करके, हृदय खोल करके एक बार अपने प्रहलाद के लिए हैं और नाच नाच के कहना है क्या? ओ मुखा मुरली बजा, मुखा छोटे से श्याम कन्हैया, मुखा मुरली बजा, मुखा मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया। ओ मुखा मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। ओ काली माता जमुना, छोटे से श्याम कन्हैया,
छोटे मोटे रुकवा कदम के, वो भुया लय से जाल, भुया लय से जाल, ऊपर में बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, मुख मुरली छोटे से हो, छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम। हरे हरे छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। ओ मुख मुरली बजा, मुरली बजा, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। ओ काली दादा यमुना दादा, छोटे से श्याम कन्हैया। काली दादा यमुना दादा, छोटे से श्याम कन्हैया। ओ ठाकुर गलियन गोकुल के, हो राधा पनिया जा, राधा पनिया जा। पीछे में मिल गए कन्हैया कन्हैया कन्हैया। ठाकुर गलियन गोकुल के, ओ राधा पनिया जा, राधा पनिया जा। पीछे में मिल गए कन्हैया कन्हैया कन्हैया। बोलिए अंगल बेटा, ये अकेल बेटा, छोटे से श्याम कन्हैया। पंजा राधा हो लाले लाल हो, राधा हो बे लाल लाल वो। होली खेलते नंदला, राधा हो बे लाल लाल वो, राधा हो बे लाल लाल वो। होली खेलत नंदला, होली खेलत नंदलाल वो, होली खेलत नंदला। होली खेलते होली खेलत नंदला। चंद्रदा बे लाल लाल वो, चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल। चंद्रदा बे लाल लाल वो, उड़ा उड़ाते गुलाल। चारों मुड़ा उड़ाते गुलाल वो, चारों मुड़ा उड़ाते करो मुड़ा उड़ाते गुलाल वो, करो मुड़ा उड़ाते गुलाल। होली खेलते नंदलाल वो, होली खेलते नंदलाल वो। चंद्रदा लाल लाल, करो मुड़ा उड़ाते गुलाल। मुख मुरली बजा, मुख छोटे से मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटे से श्याम। मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से बोल मोइना रे काना, मधुर मधुर मुरली है तो। भोला मोहिना रे कान्हा, मधुर मधुर मुरली है तो। वो मला मोइना रे काना, मधुर मधुर मुरली है तो। भोला मोहिना रे कान्हा, मधुर 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 मुरली मुरली है तो। मधुर मधुर मुरली
की जय। देखो भाई, ये होली का तो एक खास गीत है। होली के गीत अच्छी दे दी हो, फगवा के फाग के बहुत बढ़िया गीत है। लेकिन होली गीत में जब तक हमारा ढाकी पार नहीं बजे, नगाड़ा पार, तब तक होली के कोई आनंद नहीं है। तो ढाकी पार कैसे बढ़ते हैं? सुनो सुनो मेरी माता और बहनों साहब, भैया लोग सुनो। अरे रामे के नामे सुमेर लेगा नहीं मिले लेगा नहीं मिले दोबारा। ओ रामे के नामे सुमेर लेगा नहीं मिले दोबारा। रामे के नामे सुमेर लेगा नहीं मिले दोबारा। रामे के नामे में मिलेगा मुक्ति, रामे के नामे में मिलेगा मुक्ति। रामे के नामे में मिलेगा मुक्ति, रामे के नामे में मिलेगा मुक्ति। तुलसीदास से हाली की हवे जुक्ति, तुलसीदास से हाली की हवे जुक्ति। ओ तुलसीदास से हाली की हवे, तुलसीदास से हाली की हवे जुक्ति। ओ कलयुग में नामे अठारा, कलयुग में नामे अठारा है। कलयुग में नामे अठारा है, कलयुग में नामे अठारा है। नहीं रामे रामे के नामे सुमर लेगा नहीं मिले दोबारा। फिक्र सती मन लगाओगा राम भजन में, मन लगाओगा मन लगा होगा राम भजन मां, मन लगा होगा राम भजन मां। मन लगा होगा राम भजन मां, मन लगा होगा राम भजन मां। अरे भजन करे बर मानुष कंदा पाए, भजन करे बर मानुष कंदा पाए, हरि भजन करो मन लगाओ मन लगा होगा राम भजन मां, मन लगा होगा राम भजन मां, मन लगा होगा राम भजन मां। अरे राजा बरोबर लगे मोरे आमा, हो राजा बरोबर लगे मोरे आम, रानी सही पर सब मन डोले रे मन, मन डोले रे मन, रस डोले रे मन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रहलाद जी महाराज की। जय। और अंततः हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पत्थर के खम्भे में बांधा और मेरी माताओं पूछा है भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने कहा जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला मालकुले विष्णु सर्व विष्णुमयम जगत। पत्थर के खम्भ पर हिरण्यकश्यप ने गदा चलाया और अपने प्यारे प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान और पत्थर के खम्भ को फाड़ करके भगवान नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हुए। सज्जनों बोलो श्री नरसिंहनाथ भगवान की, बोलो प्रहलाद पति की जय। हिरण्यकश्यप के साथ भयंकर युद्ध हुआ और अंततः भगवान ने उसको ड्योढ़ी में लेकर के बैठ गए। पहने पहने नाखून से चीर करके भगवान ने उसकी हथौड़ी खींच करके घड़े में लिपेट लिया। हिरण्यकश्यप की आत्मा निकली, परमात्मा में जाके लीन हो गई। हिरण्यकश्यप को मिली मुक्ति और सारे दुनिया को मिल गई छुट्टी। प्रहलाद को भक्त शिरोमणि के पद पर भगवान ने बिठाया है? नाम जपत भय गिन्न प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। और हिरण्यकश्यप के राज्य का उत्तराधिकारी भी बनाया। इस तरह से भगवान की कथा आनंद है। आइए हम सब लोग सुंदर भावों से आरती करते हैं और प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। कल भगवान रामकृष्ण जन्म महोत्सव है। सुबह की कथा में वामन चरित्र होगा और सायंकाल
राम कृष्ण जन्म महोत्सव, हाथों में दूध दही मक्खन मिश्री। ठाकुर का बर्थडे है कल मेरे भगवान का, तो उसके बर्थडे का निमंत्रण है, आप सब लोग आओगे और भगवान के लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आओगे। बर्थडे में किसी के लिए जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं ना। पीला वस्त्र में शाम के समय और पीली पीली साड़ी पहन करके सुंदर वैष्णव बीच में आना है। हे गिरिधर तेरी आरती, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, इसने सारी दुनिया तारी, जिन्हें सारी दुनिया तारी, मैं उन्हीं चरणों पे शीश झुकाऊं, मैं उन्हें चरणों पे शीश झुकाऊं, त्रिभा के बिहारी तेरी आरती, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बनसी मेरो मन मोहे, मैं देख छवि मैं देख छवि बलिहारी में जाऊं, ए गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हरिदास के स्वामी तुम, श्री हरिदास के स्वामी तुम्ही हो, मेरे प्यारे जीवन धन, मेरे प्यारे जीवन धन हो, युगल छवि पे बलि बलि जाऊं, मैं युगल छवि पे बलि बलि जाऊं, हो वाशिष्ठता वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन